हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग CSS का कंप्लीट वन शॉट लेके आने वाले हैं। अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम CSS का बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करने वाले हैं। अगर आपको CSS के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और थोड़ी बहुत HTML आती है तो भी आप इस वीडियो के थ्रू CSS का कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि बॉक्स मॉडल क्या है, बॉक्स मॉडल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स क्या है, हम लोग कैसे अपने वेबसाइट के अंदर एक डिव बॉक्स को सेंटर में कर सकते हैं, फ्लैक्स एंड फ्लैक्स स्टार्ट, और ये सारे प्रॉपर्टीज को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ तक कि हमें एनिमेशन, 2D ट्रांसफॉर्म, 3D ट्रांसफॉर्म, ये सारी टॉपिक को हम बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और इसके जस्ट पहले हम लोग यहाँ पे HTML का कंप्लीट वन शॉट और HTML का प्लेलिस्ट लाए थे। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब हम लोग यहाँ पे CSS का कंप्लीट लर्निंग कर लेंगे तो लास्ट में हम लोग एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। यूजिंग हम लोग जो भी बेसिक प्रॉपर्टी सीखेंगे CSS के अंदर, उसी को यूज करते हुए हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि रहेगा मेरा यूट्यूब का क्लोन यूजिंग HTML एंड CSS। क्योंकि अभी हम लोग HTML का कंप्लीट लर्निंग किए हैं और इस वीडियो में हम लोग CSS का कंप्लीट लर्निंग करेंगे। तो हम HTML और CSS का यूज करके YouTube क्लोन प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग CSS के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके जस्ट पहले हम लोग HTML का कंप्लीट प्लेलिस्ट और HTML का वन शॉट लाए थे, जिसमें हम लोग HTML के बारे में कंप्लीट जानकारी लिए थे कि HTML का टैग को कैसे यूज़ करते हैं, HTML का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग उसमें एक टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग उसमें एक फ्रेम को यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे टैग्स के बारे में बात की थी। और इस वीडियो से हम लोग HTML और CSS के बारे में जानेंगे। अगर हम CSS के बारे में जानेंगे तो इससे पहले हम HTML की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CSS यूज करने के लिए हमें HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको CSS के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो उसको जो डिज़ाइनिंग का काम होता है वो मेरा CSS के थ्रू होता है। और अगर हम किसी वेबसाइट को अच्छी तरीके से स्टाइल नहीं करेंगे तो वो वेबसाइट बहुत ही आधा अधूरा लगेगा, देखने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए HTML का यूज़ करते हैं। विदाउट HTML हम किसी भी वेबसाइट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें HTML ही देता है। और जो मेरा CSS है वो क्या करता है कि जो मेरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के बाद वेबसाइट का जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन और स्टाइलिंग का काम है, वो मेरा CSS करता है। और उसके बाद से अगर हम अपने वेबसाइट में फंक्शनिंग देना चाहते हैं कि इस बटन को क्लिक करने के बाद हम इस साइट के ऊपर चले जाएं और इस बटन मेरा ये काम करे, तो ये सारा जो लॉजिक का काम होता है वो मेरा जावास्क्रिप्ट करता है। तो चलिए हम लोग अपने CSS, इस वीडियो में हम लोग CSS के बारे में जानने वाले हैं। इसके जस्ट पहले की वीडियो में हम लोग HTML को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग CSS के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने CSS को कंटिन्यू करते हैं। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS को यूज हम लोग करते हैं जो मेरा वेबसाइट आता है उसको अच्छा दिखाने के लिए, स्टाइलिंग के लिए हम लोग CSS का यूज करते हैं। और CSS वो डिस्क्राइब करता है कि मेरा जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से डिस्प्ले करेगा, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, उसका फॉन्ट साइज कैसा रहेगा, और उसका जो सेक्शन रहेगा, हीडर फुटर, और जो बीच मिडल का सेक्शन रहेगा वो मेरा कैसे रहेगा, ये सारा कुछ मेरा CSS के थ्रू होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो सिंटैक्स रहता है CSS का, वो सिंटैक्स कैसे रहता है। तो CSS हम लोग CSS जब भी लिखते हैं अपने HTML के अंदर, और सबसे पहला बात है कि हम लोग CSS को विदाउट HTML लिख नहीं सकते। और अगर हम HTML के अंदर लिखते हैं तो मेरा उसका एक सिंटैक्स रहता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले एक हेडिंग लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग जो है मेरा वो सेलेक्टर है। उसके बाद हम यहाँ पे उस जो हेडिंग है उसके अंदर यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं कलर, कि जो मेरा हेडिंग का कलर है वो यहाँ पे येलो हो जाए। तो मेरा जो यहाँ पे कलर है वो मेरा यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, और जो मेरा येलो है वो यहाँ पे वैल्यू का काम कर रहा है। यानी कि जो मेरा हेडिंग है उसका कलर हम यहाँ पे येलो करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे करने के लिए VS कोड में चलते हैं। और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले VS कोड ओपन करने वाले हैं। और ओपन करने से पहले हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पर एक फाइल फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और उस फोल्डर का नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले CSS ट्यूटोरियल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे VS कोड ओपन करेंगे।
और VS कोड ओपन करने के बाद हम जो अभी फाइल क्रिएट किए CSS ट्यूटोरियल, उस फाइल को हम लोग VS कोड के अंदर ले आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ओपन फोल्डर करेंगे और ओपन फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप से हम लोग यहाँ पे CSS ट्यूटोरियल। तो हम लोग का जो CSS ट्यूटोरियल फोल्डर है वो हमारा VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। और आप इस CSS ट्यूटोरियल के अंदर जो HTML का कोडिंग लिखेंगे वो मेरा सारा इसी फोल्डर के अंदर रहेगा। और हम लोग CSS ट्यूटोरियल के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल का नाम हम लोग देते हैं यहाँ पे index.html। हम यहाँ पे एक्सटेंशन HTML इसलिए दिए हैं क्योंकि हम लोग जो कोड लिखने वाले हैं वो HTML के अंदर ही CSS को लिखने वाले हैं। बिना HTML के हम लोग CSS नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे HTML फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन के थ्रू HTML का स्ट्रक्चर और बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका टाइटल देने वाले हैं। अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर देखते हैं कि जो CSS का एक बेसिक सिंटैक्स रहता है वो कैसे रहता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं और इस हेडिंग में हम लोग लिखते हैं और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर किए, मेरा जो अब वेलकम टू नेक्स्ट इरा कोडर है वो यहाँ पे मेरा डिस्प्ले कर रहा है। हम लोग यहाँ पे VS कोड की स्क्रीन साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे HTML में एक हेडिंग टैग लिए और हेडिंग के अंदर लिखा वेलकम टू नेक्स्ट इरा कोडर्स। अब हम लोग यहाँ पे एक चाहे तो एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं CSS के लिए, और हम चाहे तो इसके अंदर भी CSS यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हेड के अंदर एक यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करेंगे और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे CSS कोड लिखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिए तो हम लोग सेलेक्टर लेंगे यहाँ पे हेडिंग, और हेडिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग के अंदर कलर देंगे और ये कलर हम लोग बेसिक यहाँ रेड दे देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा जो ब्राउजर पर शो कर रहा है हेडिंग वो मेरा रेड कलर में आ चुका है। तो हम लोग बेसिक सिंटैक्स में देखें कि जो मेरा हेडिंग है वो मेरा सेलेक्टर है यहाँ पे, और जो मेरा कलर है वो प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे जो हम कलर का वैल्यू रेड दे रहे हैं वो मेरा वैल्यू है। तो अभी हम देखें कि कैसे हम CSS को HTML के अंदर लिख सकते हैं, कैसे हम लोग HTML के अंदर लिखे हुए डॉक्यूमेंट को उसका कलर को चेंज कर सकते हैं। और हम लोग अभी इस वीडियो में देखें कि जो मेरा CSS का एक बेसिक सिंटैक्स रहता है वो क्या रहता है, कैसे रहता है। आज की इस वीडियो में हम लोग CSS का सेलेक्टर और कैसे हम लोग एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर CSS को ऐड कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग CSS का इंट्रोडक्शन, CSS क्या है और CSS का सिंटैक्स के बारे में देखे थे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। CSS सेलेक्टर में हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ID सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर में हम लोग एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स को लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग एलिमेंट्स को लिए और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर CSS का कोड लिखते हैं। और यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है वो हमारी पूरी HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स के लिए CSS अप्लाई होता है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्टार लेते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर CSS का कोड लिखते हैं। और इसी तरह हमारे एक ID सेलेक्टर होता है। ID सेलेक्टर में क्या करते हैं कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए हर एक एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक और यूनिक ID होता है। कभी भी दो एलिमेंट्स का सेम ID नहीं हो सकता है। और ID नेम, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे CSS के लिए हैश, और हैश के बाद हम लोग जो ID का नेम रहता है वो, और यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग CSS का कोड लिखते हैं। और इसी तरह हम लोग क्लास सेलेक्टर यूज़ करते हैं। क्लास सेलेक्टर के लिए HTML एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं सारे का एक क्लास नेम देते हैं, सारी में एक क्लास क्रिएट करते हैं। और क्लास नेम में भी कि सेम हो सकता है, एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के क्लास नेम सेम भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ CSS अप्लाई करने के लिए एक डॉट लेंगे और डॉट के बाद हम लोग यहाँ पे क्लास नेम, और इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हम लोग CSS का कोड लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको VS कोड में करके देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो।
तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग VS कोड ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे और ओपन फोल्डर में हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर CSS ट्यूटोरियल और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इस सारे को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन के थ्रू HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइटल देते हैं CSS ट्यूटोरियल। अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर सेलेक्टर को देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे एक एलिमेंट सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ID सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एलिमेंट लेते हैं हेडिंग 1 और हेडिंग 1 के अंदर हम लोग देते हैं यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर और ओपन विथ लाइव सर्वर के बाद देखते हैं कि मेरा ब्राउजर पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स शो कर रहा। तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करने वाले। तो इसके लिए हम लोग हेडिंग टैग के अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक स्टाइल टैग लेंगे, स्टाइल टैग, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे H1 जो एलिमेंट्स हैं उसको लेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे जो मेरा हेडिंग है वो मेरा हेडिंग है यहाँ पे एक सेलेक्टर है और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देते हैं इसका कलर और यहाँ पे हम लोग कलर में दे देते हैं रेड और इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद देखते हैं कि वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स हमारे ब्राउजर पर शो कर रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर हम लोग और CSS अप्लाई करें। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइंड सेंटर ले लेते हैं और इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स है ये हमारा सेंटर में आ गया। अब हम लोग देखें कि यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करके CSS अप्लाई करते हैं। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक और एलिमेंट्स ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ लेते हैं और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लॉरेम 10 देते हैं और इंटर करते हैं। तो मेरा यहाँ पे 10 वर्ड का एक लॉरेम क्रिएट हो गया और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरे यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो मेरा प्रिंट कर रहा है ब्राउजर पे और हम चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा एक और एलिमेंट सेलेक्टर से हम लोग CSS को यूज करें। तो हम लोग स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे एक पैराग्राफ लेंगे और पैराग्राफ के बाद कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो पैराग्राफ है लॉरेम और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा यहाँ पे ऑरेंज हो चुका है। अब हम चाहें तो यहाँ पे हेडिंग का भी बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो हेडिंग का हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो हेडिंग है उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो हो चुका है और जो मेरा पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया है। तो अभी हम लोग देखें कि कैसे हम लोग एक एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करके CSS अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर को कैसे यूज करते हैं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए हम लोग स्टार यूज करते हैं, स्टार और कर्ली ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ वाले को डिलीट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरा ब्राउजर पे जो पेज शो कर रहा है उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो है और कलर मेरा जो है वो हेडिंग का भी और पैराग्राफ ये दोनों का रेड है, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज कर रहे हैं। तो मेरा जो CSS अप्लाई हो रहा है वो HTML डॉक्यूमेंट्स के सारे एलिमेंट्स के ऊपर होगा। तो मेरा यहाँ पे जो हेडिंग है और पैराग्राफ है ये दोनों मेरा यहाँ पे सेंटर में है और दोनों का कलर रेड है और बैकग्राउंड कलर मेरा यहाँ पे येलो है। तो अभी हम देखें कि यूनिवर्सल सेलेक्टर को कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक ID नेम दे दें हेडिंग में और ID नेम हम लोग यहाँ पे हेड देते हैं और इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है स्टार उसको हटा के यहाँ पे हैच देते हैं, क्योंकि हम लोग ID के लिए हैच यूज करते हैं इन CSS। और यहाँ पे हम लोग जो हेड का नाम है ID का नाम है हेड उसको देते हैं।
और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो हेडिंग है उसका कलर यहाँ पे रेड हो गया और टेक्स्ट अलाइन सेंटर और बैकग्राउंड कलर मेरा येलो हो गया। अब चाहें तो यहाँ से कलर को हटा भी सकते हैं, दूसरा कलर ला सकते हैं। हम यहाँ पे ब्लू ले आए और इसको सेव कर दें तो मेरा यहाँ पे जो हेडिंग है वो ब्लू कलर हो गया और बैकग्राउंड कलर येलो। और हम लोग चाहें तो यहाँ पे पैराग्राफ के लिए भी एक यूनिक आईडी ले सकते हैं और इसका आईडी यहाँ पे हम लोग लेते हैं para1 और इसको सेव करते हैं। और हम लोग यहाँ पे एक और हैच लेते हैं और यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं para1 और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कलर देते हैं रेड और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा जो पैराग्राफ का कलर है वो रेड हो गया। तो अभी हम देखें कि कैसे हम एक आईडी को यूज कर सकते हैं इन CSS और आईडी क्या होता है और आईडी सेलेक्टर को यूज कैसे करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम क्लास सेलेक्टर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग यहाँ से आईडी को डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक क्लास लेते हैं और क्लास का नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं सिंपल, आप कुछ भी क्लास नेम दे सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लास का नाम देते हैं माई क्लास और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे माई क्लास से हम तो यहाँ पे स्टाइल में डिफाइन नहीं किया, तो इसके लिए हम लोग जब क्लास को यूज करते हैं तो यहाँ पे डॉट और जो मेरा क्लास का नाम है माई क्लास और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा जो माई क्लास है वो यहाँ पे कलर ब्लू और टेक्स्ट अलाइन सेंटर और बैकग्राउंड कलर मेरा येलो कर रहा है। और आप चाहें तो यहाँ पे पैराग्राफ का भी क्लास नेम दे सकते हैं और चूंकि ये क्लास नेम सेम भी रह सकता है, मल्टीपल एलिमेंट्स का क्लास नेम सेम रह सकता है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास नेम भी सेम कर देते हैं। आप अलग भी दे सकते हैं, सेम भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं। और इसको हम लोग सेव कर देते हैं और इससे पहले हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ के आईडी को डिलीट कर देते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो पैराग्राफ है उसका भी बैकग्राउंड कलर येलो और कलर ब्लू हो गया और दोनों मेरा टेक्स्ट लाइन सेंटर है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो क्लास का नेम है वो सेम है लेकिन हम यहाँ पे एक हेडिंग के लिए ही केवल स्टाइल करें, तो आप यहाँ पे क्लास माई क्लास और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ देंगे और पैराग्राफ के अंदर हम लोग सेव करते हैं इसको। तो इसका कहने का मतलब है कि जो मेरा पैराग्राफ है और इसके अंदर जो मेरा क्लास है माई क्लास, आप उसको स्टाइल कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा जो पैराग्राफ का है टैग और उसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो और कलर ब्लू कर दे रहा है। और आप चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे जो है सो हेडिंग के लिए काम करें, तो आप यहाँ पे हेडिंग लें और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा जो हेडिंग है और हेडिंग के अंदर जो मेरा माई क्लास का नाम है उसमें मेरा स्टाइलिंग और CSS अप्लाई हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे चाहें तो इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं और बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे पिंक ले लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरा बैकग्राउंड कलर है वो पिंक और जो मेरा कलर है टेक्स्ट कलर वो मेरा यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग अभी तक देखें कि सेलेक्टर को कैसे यूज कर सकते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम कमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल कमेंट्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को यूज करते हैं और कमेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल और स्लैश को यूज करते हैं। जैसे ही हम लोग कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस किए मेरा यहाँ पे जो है वो कमेंट हो गया और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे जो स्टाइलिंग था, जो CSS था वो हट गया। ये मेरा CSS यहाँ पे इंस्पेक्ट में देखने के बाद मेरा कोड में तो दिख रहा है लेकिन ये काम नहीं करता है, क्योंकि जब भी हम कमेंट को यूज करते हैं तो कमेंट मेरा कोड को समझने में मेरी मदद करता है। अब हम लोग यहाँ पे हेड के अंदर देखें तो हेड और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टाइल के अंदर देखते हैं कि मेरा जो स्टाइल का कोड है, CSS का कोड है वो यहाँ पे शो कर रहा है लेकिन मेरा वो रन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मेरा एक कमेंट है और कमेंट जो कोडर्स रहता है उसको समझने में मदद करता है कि जो मेरा हेडर है और जो मेरा फुटर है, जो मेरा सेक्शन है वो कब कहाँ कैसे है इसको समझने में मदद करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देते हैं यहाँ पे दिस इज हेडिंग और इसको सेव करते हैं।
सेव करने के बाद मेरा दिस इज हेडिंग शो कर रहा है, और चाहे तो हम इसको यहाँ जब कमेंट कर देते हैं कंट्रोल/, तो ये मेरा कमेंट हो गया, तो ये मेरा रन नहीं कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे दिस इज हेडिंग को सेव किए, मेरा यहाँ पे ब्राउजर पर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो कोडर्स रहता है उसको समझने में मदद करता है कि ये मेरा जो है सो हेडिंग है। हम यहाँ पे एक हेडिंग दिए हुए हैं, तो बेसिकली कमेंट जो है वो यूज़र को यानी कि कोडर को समझने के लिए मदद करता है, इसलिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। और कमेंट का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स के लिए CSS में /* और अगेन यहाँ पे स्टार और स्लैश होता है, और इसको सेव करते हैं। और अब मेरा जो यहाँ पे HTML के अंदर जो कमेंट का होता है सिंटैक्स वो कुछ इस तरीके का होता है, और CSS के अंदर जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। CSS सीरीज के इस वीडियो में हम लोग कलर और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि हम लोग CSS के अंदर स्टाइलिंग के लिए कैसे कलर को यूज करते हैं। तो हमारा CSS के अंदर प्रीडिफाइंड कुछ कलर नेम रहता है, जैसे RGB कलर है, हेक्सा कलर है और HSL कलर है। तो RGB कलर मेरा कॉम्बिनेशन रहता है रेड, ग्रीन और ब्लू का। तो कलर को और भी अच्छे से जानने के लिए हम लोग VS कोड ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं, और उस फाइल का हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे इंडेक्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे HTML के अंदर बॉयलरप्लेट क्रिएट करेंगे, और इसमें हम लोग यहाँ पे टाइटल देने वाले हैं कलर प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बॉडी के अंदर यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं, और उस हेडिंग के अंदर लिखते हैं दिस इज हेडिंग, और इसके बाद हम लोग एक यहाँ पे पैराग्राफ लेते हैं, और इसमें लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ। और इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखते हैं कि मेरे ब्राउजर पर दिस इज हेडिंग और दिस इज पैराग्राफ शो कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे हेड टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल टैग लेते हैं CSS के लिए, और स्टाइल टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे हेडिंग, और यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी देते हैं कलर, और यहाँ पे हम कलर रेड ले लेते हैं, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि हम लोग का यहाँ जो हेडिंग का कलर है वो रेड है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं, और पैराग्राफ के अंदर हम लोग कलर देते हैं यहाँ पे ब्लू, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा पैराग्राफ का जो कलर है वो ब्लू हो गया। और CSS के अंदर हमारे यहाँ पे पहले से ही कुछ डिफाइंड रहते कलर, जैसे RGB कलर, हेक्सा कलर और HSL कलर। तो यहाँ पे बेसिक RGB कलर क्या होता है कि RGB कलर कॉम्बिनेशन रहता है रेड, ग्रीन और ब्लू का, और यहाँ पे जो इसका रेंज रहता है रेड और ग्रीन और ब्लू का, ये तीनों 255 रहता है, 0 से 255 के बीच। और यहाँ पे मेरा जो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रहता है वो येलो रहता है, और ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन जो रहता है वो साइन रहता है, और ब्लू और रेड का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो मैजेंटा रहता है। तो चलिए हम लोग इसको VS कोड में भी करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एक और हेडिंग ले लेते हैं, दिस इज सेकंड हेडिंग, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो हेडिंग है दिस इज सेकंड हेडिंग, वो भी मेरा कलर रेड है। तो हम लोग बेसिक इसके अंदर यहाँ पे एक ID दे देते हैं, ID हेड। ID के लिए हम लोग यहाँ पे हैश लेंगे, और हैश के बाद हम लोग यहाँ पे हेड, और इसके अंदर हम लोग देते हैं यहाँ पे कलर हम लोग RGB कलर देखेंगे तो RGB और इंटर। उसके बाद यहाँ पे रेड, और रेड की जगह हम लोग यहाँ पे 0, और ग्रीन में 255, और ब्लू में हम लोग यहाँ पे 0 देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो देखते हैं कि मेरा जो सेकंड हेडिंग है वो यहाँ पे कलर ग्रीन हो गया है, क्योंकि जो मेरा RGB कलर रहता है वो कॉम्बिनेशन रहता है यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू का। तो हम लोग यहाँ पे रेड की जगह 0 दे दिए हैं, यानी कि जो रेड है उसका 0 वैल्यू है, और ग्रीन का 255 है, और जो यहाँ पे मेरा ब्लू है वो भी यहाँ पे 0 है। तो मेरा जो कलर है वो यहाँ पे रेड भी 0 है और ब्लू भी 0 है। तो मेरा यहाँ पे ग्रीन जो है 255 है, जिसके कारण मेरा जो हेडिंग है वो यहाँ पे
ग्रीन है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक हेक्सा कलर होता है, वो कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल एक और हेडिंग लेंगे, हेडिंग 2, और इसके अंदर देते हैं दिस इज हेडिंग, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि दिस इज हेडिंग मेरा ब्राउजर पर शो कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसका भी कलर चेंज करके देखें, तो सिंपली इसका कलर चेंज करने के लिए हम लोग हेक्सा में कलर चेंज करेंगे। बेसिकली हम लोग हेक्सा कलर को कैसे यूज करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हैच, और हैच के बाद यहाँ पे जैसे हम लोग पहले रेड ले RGB में पहले रेड और ग्रीन और ब्लू लेते थे, उसी तरह मैं हेक्सा कलर में भी सबसे पहले रेड और इसके बाद ग्रीन और इसके बाद ब्लू लेते हैं। यहाँ पे हेक्साडेसिमल कहने का मतलब है कि हम लोग 0 से 9 और 9 के बाद A to F तक लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैच लिए और F लिए, FF दैट मीन्स मेरा जो रेड है वो यहाँ पे FF है, मतलब पूरा रेड रहेगा, और जो ग्रीन है मेरा यहाँ पे वो 6 और 3 है, और जो मेरा ब्लू है वहाँ यहाँ पे 4 और 7 है। तो चलिए हम लोग इसको VS कोड में देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे S2 लेते हैं और S2 के बाद यहाँ पे कलर, और कलर में हम लोग यहाँ पे हेक्सा में देखेंगे तो सबसे पहले हैच, और हैच के बाद हम लोग यहाँ पे FF और सारे को 0 कर देते हैं। तो मेरा जो कलर है वो यहाँ पे रेड हो जाएगा। एंड 1 0 6। अब देखते हैं कि मेरा जो यहाँ पे हेडिंग 2 है उसका कलर रेड हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे इसका कलर ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे 0 0 ले लिए रेड, और ग्रीन में भी 0, और ब्लू में हम लोग यहाँ पे FF लेते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो हेडिंग का कलर है वो ब्लू हो गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हेक्साडेसिमल में रेड का 0 और ग्रीन का 0 और ब्लू का हम लोग यहाँ पे FF लिए हैं, यानी कि जो मेरा कलर रहेगा वो ब्लू रहेगा। अब हम लोग इसके नीचे यहाँ पे चाहें तो बैकग्राउंड कलर हैच, और यहाँ पे हम 0 0 0 0 0 0। जब हम सारे को 0 कर देते हैं तो मेरा यहाँ पे जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है, और अगर हम सारे को F कर देंगे रेड ग्रीन ब्लू तो मेरा जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। तो अभी हम जो हेडिंग 2 है उसका बैकग्राउंड कलर पूरा ब्लैक कर दिए हैं। इसको सेव करते हैं तो मेरा जो हेडिंग 2 का है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है। और अगर इसी के अंदर हम यहाँ पे सारे को F कर दें, FF F F F F F, तो इसका जो कलर है वो यहाँ पे वाइट हो गया बैकग्राउंड कलर। अभी हम लोग देखें कि हेक्साडेसिमल को कैसे यूज करते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि HSL को कैसे यूज करते हैं। HSL के लिए हम लोग यहाँ पे एक और हेडिंग लेते हैं, हेडिंग 3, और इसमें लिखते हैं दिस इज हेडिंग, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा दिस इज हेडिंग शो कर रहा है। अब हम लोग इसको यहाँ पे स्टाइल के अंदर S3, सबसे पहले कलर, और कलर के अंदर HSL। अब HSL के अंदर मेरा यहाँ पे एक हुई और एक सेचुरेशन और एक लाइटनेस करके आ रहा है। मेरा जो यहाँ पे HUE है वो यहाँ पे 0 से 360 तक रहता है, और सेचुरेशन परसेंटेज दिखाता है कि आपका जो कलर है वो कौन सा कलर रहने वाला है, और लाइटनेस दिखाता है कि आपका जो कलर है उसका लाइटनेस क्या है। अगर हम लाइटनेस 0 कर देंगे तो वो पूरा ब्लैक हो जाएगा, और 100% कर देंगे तो वो मेरा पूरा वाइट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे हुई के अंदर देखते हैं, यहाँ पे 0 देते हैं, और सेचुरेशन में यहाँ पे हम लोग परसेंट यानी कि 100% देते हैं। सेचुरेशन को हमें परसेंट में देना पड़ता है, और लाइटनेस के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं 50%। और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो हेडिंग 3 का कलर है वो रेड हो गया। आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं। तो जैसा ही हम लोग कलर चेंज किया, इसका जो वैल्यू है उसका कलर चेंज हो जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे पिंक देखते हैं, तो पिंक पे जो कलर है इसका वो वैल्यू HSL में यहाँ पे हुई जो है सो 325, और यहाँ पे सेचुरेशन 100%, और यहाँ पे जो इसका लाइटनेस है वो यहाँ
36% है। और हम चाहें तो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मेरा कंप्लीट ब्लू है, और हम लोग आरजीबी में भी कंप्लीट ब्लू करके देखते हैं। आरजीबी में भी कंप्लीट ब्लू, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे रेड में भी देखते हैं कंप्लीट ब्लू करके। तो जैसे कि HSL में हम लोग देख रहे हैं, जब पूरा ब्लू रहता है तो इसका वैल्यू जो है सो कुछ इस तरह रहता है। और जब हम देखते हैं आरजीबी में कंप्लीट ब्लू करते हैं तो मेरा वैल्यू कुछ 00255 रहता है। और हेक्सा के अंदर ब्लू करते हैं तो मेरा जो वैल्यू है वो 000 और FF रहता है। अब यहाँ पे सारे कलर्स का जो वैल्यू रहता है वो तो करीब करीब सेम रहता है, बस वैल्यू थोड़ा डिफर करता है कि आप HSL यूज कर रहे हैं, हेक्सा यूज कर रहे हैं, या फिर RGB यूज कर रहे हैं। CSS सीरीज की इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोग एक टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसमें डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और उसके शैडो, ये सारी कुछ हम CSS में कैसे कर सकते हैं। तो इसके जस्ट पहले की वीडियो में हम लोग कलर के बारे में बात किए थे, RGB कलर, हेक्सा कलर। तो अभी तक आप पहले के वीडियो को नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करते हैं, और VS कोड को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग टाइटल देने वाले हैं टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग आज टेक्स्ट के बारे में देखेंगे। तो टेक्स्ट इन CSS। अब हम लोग बॉडी के अंदर यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट यानी कि एक पैराग्राफ लेते हैं, और इस पैराग्राफ में हम लोग देते हैं यहाँ पे लॉरेम 30, ताकि मेरा 30 वर्ड का एक लॉरेम क्रिएट हो जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका व्यू में वर्ड रैप कर देते हैं ताकि मेरा मल्टीपल लाइन में आ जाए। और यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग ले लेते हैं, और हेडिंग में देते हैं दिस इज हेडिंग, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, और मेरे ब्राउजर पे यहाँ पे दिस इज हेडिंग और जो लॉरेम है वो शो कर रहा है, यानी कि मेरा जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो मेरा हेडिंग है और जो पैराग्राफ है इसमें हम लोग CSS लगाएं और इसका कलर को चेंज करें, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर ऑल्सो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हेड टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल लेंगे, स्टाइल, और इसके अंदर यहाँ पे हेडिंग 1, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं कलर। इसका कलर सिंपली यहाँ पे रेड दे देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो हेडिंग का कलर है वो यहाँ पे रेड हो गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर वाइट ग्रे दे देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो हेडिंग का बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ग्रे में आ गया। और सेम हम लोग यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसका भी कलर को चेंज करेंगे, तो पैराग्राफ, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी देते हैं कलर, और कलर में हम लोग यहाँ पे दे देते हैं इसका ब्लू, और इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में हम लोग यहाँ पे वही लाइट ग्रे देते हैं। और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे पैराग्राफ है उसका कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लाइट ग्रे को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरे हेडिंग का कलर ऑरेंज तो हो गया, लेकिन इसको यहाँ पे रेड से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रेड में दिख नहीं रहा क्लियरली। तो हम लोग यहाँ पे इसका ग्रीन कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरा दिस इज हेडिंग और यहाँ पे पैराग्राफ भी शो कर रहा है। तो अभी हम लोग देखें कि हम लोग कैसे टेक्स्ट में बैकग्राउंड कलर और कलर को चेंज कर सकते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट देखते हैं। तो अगेन हम लोग यहाँ पे VS कोड, और VS कोड में हम लोग यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ, और इसका क्लास हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट 1, और इसको सेव कर देते हैं। और इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दिस इज पैरा 1, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे दिस इज पैरा 1 आ गया है, और यहाँ पे मेरा जो इसका भी बैकग्राउंड कलर मेरा लाइट ग्रे हो गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई क्लास नहीं दिए थे। तो हम लोग इसका भी यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं, क्लास, और इसका देते हैं यहाँ पे हम लोग पैरा 1, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं डॉट पैरा 1, और इसको सेव कर देते हैं। मेरा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसमें क्लास दे दिए ताकि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा फर्स्ट वाला पैराग्राफ में ना आए। और दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैरा 1, दिस इज पैराग्राफ कर देते। अब हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो दिस इज पैराग्राफ है वो मेरा सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में लाने के लिए अब हम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट का यूज करने वाले हैं। तो हम लोग जो हेडिंग है यहाँ पे अलाइनमेंट देते हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन। यहाँ पे हम लोग इसको टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे हम लोग सेंटर देते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो हेडिंग है वो सेंटर में आ गया। और हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा जो दिस इज हेडिंग और यहाँ पे दिस इज जो पैराग्राफ है वो भी यहाँ पे मेरा टेक्स्ट अलाइनमेंट हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे डॉट टेक्स्ट 1, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट अलाइन, और हम लोग यहाँ पे लेफ्ट दे देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो मेरा जो अभी टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है, यानी कि मेरा जो टेक्स्ट 1 पैराग्राफ है ये हम लोग देखते हैं कि मेरा लेफ्ट में है। अब हम चाहें तो इसको यहाँ पे राइट में ले आते, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लेफ्ट में था तो हमें पता नहीं चल रहा। और इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो दिस इज पैराग्राफ है वो मेरा राइट में चला गया। और इसका हम लोग यहाँ पे कलर भी दे देते हैं, येलो, येलो तो पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो ग्रीन मेरा ऑलरेडी है यहाँ पे, यहाँ पे रेड दे देते से। तो मेरा दिस इज पैराग्राफ यहाँ पे रेड हो गया, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो पैराग्राफ का कलर है वो रेड कर दिए, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन राइट है इसलिए मेरा जो पैराग्राफ है वो राइट में चला गया है। अब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लास्ट को देखते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे पैरा 1 के यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन लास्ट, और इसमें हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लास्ट राइट कर दिए, यानी कि मेरा जो लास्ट का वर्ड रहेगा वो मेरा राइट साइड में रहेगा, लेफ्ट में कुछ स्पेस छोड़ दे। अब हम लोग यहाँ पे जगह लेफ्ट करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो मेरा ये लेफ्ट आ गया, राइट साइड कुछ स्पेस रह गया। हम लोग चाहे तो इसको यहाँ जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई से क्या होगा कि मेरा जो पूरे लाइन का जो वर्ड रहेगा वो मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बीच में कुछ स्पेस बच जाएंगे। अब हम लोग इसमें वर्टिकल अलाइन देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ है और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक इमेज लेते हैं। इमेज हम लोग इस VS कोड की फाइल में ऑलरेडी एक इमेज लेके रखे हुए हैं, आप चाहे तो आप अपना इमेज ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इमेज लिए हुए हैं और इस इमेज का जो सोर्स है यहाँ पे वो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं थैंक्स, जो मेरा इमेज का सोर्स रहेगा। और इसका हम लोग यहाँ पे हाइट और विड्थ कम कर देते हैं, हाइट ऑल्सो 10 पिक्सल एंड विड्थ इक्वल टू 11 पिक्सल, और इसको सेव कर देते। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, और मेरा यहाँ पे जो लॉरेम है, और चूंकि हम लोग यहाँ पे कंटेंट डायरेक्शन लाइट वे
टेक्स्ट अलाइन लास्ट जस्टिफाई किए हुए इसलिए मेरा यहाँ पे जो पैरा 1 है वो मेरा ऐसे आ रहा था, बीच में स्पेस। और लोग यहाँ पे इसके जस्टिफाई को हटा देते हैं और सेव करते हैं, तो मेरा जो है वो अभी ठीक आएगा। तो मेरा बीच में यहाँ पे एक इमेज है, हालांकि दिख नहीं रहा, अभी शायद दिख रहा होगा मेरा यहाँ पे जो इमेज है। तो हम लोग यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे वर्टिकल अलाइन लेते हैं। हम लोग सिंपल यहाँ पे जो इमेज है, इमेज में हम लोग यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं, क्लास। और हम लोग यहाँ पे क्लास का नाम देते हैं img1 और इसको सेव कर देते हैं। और हम लोग img1 के नाम से 1 और css लेते हैं। और इस css में हम लोग यहाँ पे वर्टिकल अलाइन, और अगर हम वर्टिकल अलाइन यहाँ पे सब लेते हैं तो मेरा जो सब मतलब नीचे और सुपर मतलब ऊपर हो जाएगा। तो सब लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सब मतलब है, अगर हम लोग यहाँ पे सब लेते हैं तो मेरा जो अच्छा क्लास में हम लोग यहाँ पे डॉट देंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग डॉट देते हैं। और डॉट देने के बाद हम लोग इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा जो इमेज है वो यहाँ पे, अगर हम लोग वहाँ पे सब दिए थे, सब देने का मतलब है कि जो मेरा इमेज है वो मेरा टेक्स्ट के नीचे आ जाएगा। और जब हम लोग सुपर देंगे तो मेरा जो इमेज रहेगा वो टेक्स्ट के जस्ट ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अभी सब की जगह एक और सेम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल सी एंटर, और यहाँ पे हम लोग एक br दे देते हैं और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल v कर देते हैं। और हम चाहे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं और इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सब। हम लोग यहाँ पे एक और ले लेते हैं पैराग्राफ और इसमें हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सुपर, और इसको सेव कर देते हैं। और हम लोग यहाँ पे जो मेरा क्लास का नेम है वो image1 से हम लोग यहाँ पे image2 कर देते हैं, image2। और से हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी और इसमें कंट्रोल v, और यहाँ पे हम लोग जो क्लास है वो चेंज हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। और वर्टिकल में हम लोग यहाँ पे सब की जगह सुपर देने वाले हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा जो इमेज है वर्टिकल अलाइन इन सुपर, जब हम सुपर का यूज कर रहे हैं तो मेरा जो इमेज है वो टेक्स्ट है जस्ट ऊपर आ रहा है। और जब हम लोग सब का यूज कर रहे थे तो मेरा जो टेक्स्ट है इमेज नीचे आ रहा था। तो अभी हम लोग देखें कि वर्टिकल अलाइन में हम लोग कैसे इमेज को सेट करते हैं, या फिर वर्टिकल अलाइन में आप हम यहाँ पे टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। और भी यहाँ पे वर्टिकल अलाइन में मल्टीपल्स वैल्यू का यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल सी इसको कर लेते हैं और यहाँ पे एक br और इसके पेस्ट, अगेन यहाँ पे एक br ले लेते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इन सुपर और सिपर को यहाँ पे हम लोग चेंज करके टेक्स्ट टॉप कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉटम कर देते हैं, बॉटम। और यहाँ पे हम लोग इसका क्लास नाम भी चेंज कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो क्लास है CSS स्टाइलिंग है उसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल V एंड कंट्रोल V, और हम लोग इसका क्लास नाम भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे image3 और ऑल्सो यहाँ image4, और जो मेरा वर्टिकल अलाइन है यहाँ पे वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट टॉप एंड हेयर टॉप एंड हेयर टेक्स्ट बॉटम, टेक्स्ट बॉटम। और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर कि हम लोग जब सब का यूज कर रहे थे तो मेरा टेक्स्ट से नीचे आ रहा था, और जब सुपर के यूज कर रहे थे तो हम लोग का टेक्स्ट के ऊपर आ रहा था। और सेम हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टॉप और टेक्स्ट बॉटम का यूज करके भी ला रहे हैं। टेक्स्ट टॉप है कि
टेक्स्ट के जस्ट ऊपर आएगा और टेक्स्ट बॉटम है कि टेक्स्ट के जस्ट नीचे आएगा। तो यहाँ सेम काम कर रहा है। और हम लोग यहाँ पे एक और ले लेते हैं बेस लाइन करके। तो हम लोग यहाँ पे एक सबसे पहले बी आर टैग लेंगे ताकि मेरा न्यू लाइन में आ जाए। और अगेन यहाँ पे हम लोग कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी भी। और यहाँ पे हम लोग बेस लाइन, और इस बेस लाइन में हम लोग यहाँ पे इमेज का जो क्लास नेम है वो चेंज कर लेते हैं 5। और अगेन इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं स्टाइल वाले को, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और इसका क्लास नेम भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 5। और यहाँ पे हम लोग देते हैं बेस लाइन और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हम लोग जब यहाँ पे बेस लाइन किए तो मेरा जो वर्टिकल अलाइन इन बेस लाइन, तो बेस लाइन में भी मेरा क्यों बेस लाइन नहीं आ रहा, इमेज 5 वर्टिकल बेस लाइन, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन इन बेस लाइन इमेज। हम लोग यहाँ पे क्लास का नाम चेंज नहीं किए, तो क्लास का नाम हमको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लास नेम 5 और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हम लोग जब बेस लाइन करते हैं तो मेरा जो इमेज है वो टेक्स्ट के इक्वल में आता है, यानी कि लाइन के बेसिस में ही आ रहा है। तो अभी हम लोग बेस लाइन का यूज किए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट के स्टाइलिंग, यानी कि टेक्स्ट का डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। इसके जस्ट पहले हम लोग टेक्स्ट में ही देख रहे थे कि कलर कैसे चेंज करते हैं, और उसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट के बारे में देखे थे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करते हैं। और VS कोड में हम लोग यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग टाइटल दे देते हैं डेमो। और बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं, और हेडिंग का नाम हम लोग देते हैं दिस इज हेडिंग। और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा यहाँ पे दिस इज हेडिंग प्रिंट कर रहा है, यानी कि मेरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले कि हम लोग कैसे डेकोरेशन और ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे हेड टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे स्टाइल लेंगे, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग टैग ले लेते हैं, जो मेरा हेडिंग है पहले से। और इसके अंदर हम लोग लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे अंडरलाइन, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा जो हेडिंग है उसका डेकोरेशन यानी कि अंडरलाइन है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम लोग यहाँ पे कलर और रेड दे देते हैं, रेड। और इसको सेव कर देते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, और इसको भी सेव कर देते हैं। तो मेरा जो हेडिंग है वो अंडरलाइन में है, और इसका जो कलर है वो मेरा रेड है और अंडरलाइन में है। तो हम लोग इसके नीचे यहाँ पे एक और लेते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं, और इसके अंदर लॉरेन 5 देते हैं। एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, और इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग लॉरेन अगेन 5। और इसको सेव कर देते हैं। सेव करते हैं तो मेरा यहाँ पे जो लॉरेम है वो प्रिंट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सारे पैराग्राफ का क्लास दे देते हैं, क्लास। और क्लास में हम लोग देते हैं यहाँ पे पैरा 1, और इसके नीचे अगेन सेकंड क्लास में हम लोग यहाँ पे देते हैं, सेकंड पैराग्राफ में हम लोग क्लास देते हैं यहाँ पे क्लास पैरा 2। और थर्ड पैराग्राफ में यहाँ भी हम लोग क्लास देते हैं, क्लास पैरा 3। और इसके बाद हम लोग एक और क्लास, और यहाँ पे हम लोग क्लास देते हैं
पैरा 4। यहाँ पे 2 है तो इसको 3 कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मेरा डॉट पैरा 1 है उसको लेते हैं, पैरा 1। और यहाँ पे हम लोग इसका टेक्स्ट और डेकोरेशन देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन में हम लोग यहाँ पे ओवरलाइन दे सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन देखें, अब ओवरलाइन देखते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो ओवरलाइन है यानी कि टेक्स्ट के जस्ट ऊपर आता है। जैसे कि यहाँ हम लोग का जो पैरा 1 है उसमें आया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी अगेन, यहाँ पे पेस्ट, अगेन पेस्ट, अगेन पेस्ट। और ये चारों को हम लोग यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं और टेक्स्ट 1 2 3 एंड हेयर टेक्स्ट 2 एंड हेयर 4 और इसको सेव कर देते हैं। और चारों के अंदर हम लोग यहाँ पे ओवरलाइन जो आया, इसको एक ओवरलाइन और एक अंडरलाइन ओवरलाइन रहता है मेरा यहाँ पे, तो इसको अंडरलाइन एंड ओवरलाइन, इसको सेव करते हैं। तो मेरा देखते हैं कि जो पैरा 2 है यानी कि जो मेरा पैरा यहाँ 2 है वो अंडरलाइन और ओवरलाइन यानी कि टेक्स्ट के जस्ट नीचे और टेक्स्ट के ऊपर यानी कि दोनों साइड मेरा यहाँ पे डेकोरेशन यानी कि अंडरलाइन और ओवरलाइन आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे एक लाइन थ्रू दे देते हैं, लाइन थ्रू, लाइन थ्रू, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो लाइन थ्रू है, हम लोग यहाँ से पैरा 4 को डिलीट कर देते हैं क्योंकि पैरा 4 का कोई काम है नहीं। और इसको सेव कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरा लाइन थ्रू है यानी कि पैरा 3, तो पैरा 3 में मेरा जो लाइन है यानी कि जो टेक्स्ट है उसके अंदर मतलब क्रॉस का साइन आ रहा लाइन थ्रू, ठीक है। और हम लोग चाहें तो यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन का हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे इसका स्टाइल दे सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसका कलर चेंज करते हैं, तो टेक्स्ट डेकोरेशन और इसका कलर हम लोग सिंपल यहाँ पे ब्लू दे देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसका कलर ब्लू आ गया। और इसको इसी को जगह हम लोग स्टाइल करें, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन और इसको स्टाइल करें। स्टाइल में आप यहाँ पे डॉटेड दे सकते हैं और डबल दे सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे डॉटेड देते हैं तो मेरा जो, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो यहाँ पे डेकोरेशन यानी कि अंडरलाइन जो आ रहा है, ओवरलाइन, वो मेरा यहाँ पे डॉट फॉर्मेट में आ रहा है। और अगर इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं सारे को, ये दोनों को, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V, और इसको हम लोग यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V, और इसका कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, एक ब्लू है और इसका हम लोग यहाँ पे रेड कर देते हैं और इसका कलर भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, पिंक कर देते हैं। तो मेरा सारे का कलर चेंज हो गया यहाँ पे, रेड, पिंक, और इसको सेव करें। सेव करने के बाद पहले मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन आना चाहिए, उसके बाद मेरा यहाँ पे कलर। अब हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। तो हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है कि जैसे अपर केस है तो उसे लोअर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में है तो उसे अपर केस में कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो मेरा जो लॉरेम है यहाँ पे पैराग्राफ 3 है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हम लोग लोअर केस, जैसे यहाँ पे लोअर केस, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो लॉरेम ऑन के पैरा 3 है वो मेरा यहाँ पे लोअर केस में आ गया, हालांकि ये वे के कारण दिख नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ पे डेकोरेशन को हटा देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन और कलर वगैरह सारा। इसके बाद हम लोग इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो पैरा 3 है वो मेरा यहाँ पे लोअर केस में आ रहा है, और हम लोग चाहें तो यहाँ पे जो मेरा पैरा 2 है वो
टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और कैपिटलाइज करते हैं। तो कैपिटलाइज क्या करता है कि जो मेरा लॉरेम है उसका जो वर्ड का स्टार्टिंग लेटर है वो मेरा सारा कैपिटल कर देगा। और इसको सेव करते हैं तो मेरा यहाँ पे सारा कैपिटल कर दिया, जैसे लॉरेम का एल, इप्सम का आई और डॉलर का डी, सीट का एस और एमेट का ये मेरा सारा कैपिटल कर दिया। और हम लोग यहाँ पे पैरा 1 में और एक देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे हम लोग अपर केस देखते हैं। अपर केस जब सेव करते हैं तो ये मेरा सारा अपर केस में आ गया, यानी कि लॉरेम, इप्सम, डॉलर, सीट, एमेट, ये मेरा सारा का सारा अपर केस में आ गया। तो हम इस वीडियो में हम लोग देखें कि कैसे हम लोग अपर केस, कैपिटलाइज, लोअर केस कर सकते हैं टेक्स्ट को। सीएसएस सीरीज के इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट शैडो और टेक्स्ट यानी कि वर्ड स्पेसिंग के बारे में देखेंगे। इसके जस्ट पहले भी हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात किए थे। अगर आप पहले के वीडियो को नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग VS कोड ओपन करेंगे और VS कोड ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो देते हैं यहाँ पे डेमो। इसके बाद बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं और इस हेडिंग के अंदर हम लोग वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स और इसको सेव कर देते हैं। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स शो कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग शैडो के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो हेड है, हेड टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल लेंगे और इस स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे हेडिंग टैग H1 मेरा सेलेक्टर है और इसके अंदर यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी देते। तो प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पे पहले इसका कलर दे देते, कलर, इसका कलर हम लोग वाइट देते, WSIT वाइट। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट शैडो देते, टेक्स्ट शैडो और टेक्स्ट शैडो में हम लोग यहाँ पे 2 पिक्सल देते, 2 पिक्सल। इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा बैकग्राउंड भी ऑलरेडी वाइट है और यहाँ पे टेक्स्ट भी हम लोग वाइट कर दिए, इसलिए यहाँ पे तो हम लोग इसको यहाँ पे चेंज कर देते, फिलहाल रेड कर देते और इसको सेव करते। तो मेरा यहाँ वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स शो कर रहा है और इसका जो शैडो भी है वो भी दिख रहा है। तो मेरा ये जो शैडो है वो मेरा हॉरिजॉन्टल शैडो है और अगर हम यहाँ पे एक और 2 पिक्सल दें, 2 पिक्चर, तो ये मेरा वर्टिकल शैडो हो जाएगा। और अगर इसको हम सेव करें तो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है जो अच्छा नहीं दिख रहा। और अगर हम लोग यहाँ पे इसका कलर देते हैं, कलर इक्वल टू यहाँ पे वाइट, ब्लैक देते हैं, तो #00 और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो टेक्स्ट का शैडो है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और हम लोग यहाँ पे एक और अगर 4 पिक्सल दे दें तो ये मेरा जो 4 पिक्सल है ये ब्लर है, यानी कि फर्स्ट वाला जो 2 पिक्सल है ये मेरा हॉरिजॉन्टल शैडो है और इसके बाद जो 2 पिक्सल है वो मेरा वर्टिकल शैडो है और मेरा जो लास्ट में 4 पिक्सल है टेक्स्ट शैडो में वो मेरा यहाँ पे कलर का काम कर रहा है। और इसको हम लोग सेव करते हैं तो मेरा यहाँ पे कुछ ब्लर का पता नहीं चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, फिलहाल तो हम वाइट कर देते हैं यहाँ पे, WSIT और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा तो कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे जो ब्लैक कलर का शैडो उसमें एक 0 कम था और उसको हम लोग यहाँ पे दे दिए और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे जो कुछ दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे जो शैडो दिख रहा है कलर वाइट में और जो शैडो दिख रहा है बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेते हैं और इस पैराग्राफ में हम लोग लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ
पैराग्राफ और इसको सेव करते हैं। तो मेरा दिस इज पैराग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है और हम लोग इसके अंदर यहाँ पे एक शेडो देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका कलर देते हैं, कलर वाइट। वाइट तो पता नहीं चलेगा क्योंकि मिक्सअप कलर हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ। तो हम लोग यहाँ पे इसका कलर दे देते हैं फिलहाल रेड। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट शेडो, और टेक्स्ट शेडो में हम लोग यहाँ पे देते हैं इसका 2 पिक्सल। मेरा जो हॉरिजॉन्टल शेडो रहेगा वो 2 पिक्सल। तो हम लोग यहाँ पे इसके बाद एक वर्टिकल शेडो देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे वर्टिकल शेडो बहुत ज़्यादा हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और दे देते हैं सपोज 5 पिक्सल। और जो मेरा ये 5 पिक्सल है वो मेरा यहाँ पे ब्लर शेडो है और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे कुछ ब्लर शेडो आ गया और कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे शेडो देने के बाद मेरा सिंपल फॉन्ट, अगर सिंपल टेक्स्ट को हम शेडो से बहुत अच्छा कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कलर देते हैं लास्ट में। तो इसका कलर हम लोग यहाँ पे येलो दे देते हैं, येलो, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा कुछ येलो की मिक्सअप के साथ कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और हम लोग यहाँ पे चेंज करें इसको तो कुछ इस तरीके, और ब्लू करें तो कुछ इस तरीके का, ग्रीन में कुछ इस, और येलो में कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक के लिए हम यहाँ पे सारे को 0 कर देंगे, 0, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा ब्लैक में कुछ इस तरीके का दिख रहा है शेडो के साथ। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाइट कलर इसका जो बैकग्राउंड भी यहाँ पे वाइट ही है, फिर भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ऑर्डर में बहुत अच्छा तरीके से बना लिए। अब हम लोग यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट शेडो है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं सिंपल। और इस पैराग्राफ का हम लोग क्लास दे देते हैं यहाँ पे, क्लास पैरा 1। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टाइल यानी कि CSS के अंदर डॉट पैरा 1। और इसके बाद सेलेक्टर के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग देते हैं। प्रॉपर्टी में हम लोग इसका कलर देते हैं अगेन वाइट। और हम लोग यहाँ पे इसका टेक्स्ट शेडो, और टेक्स्ट शेडो में हम लोग सिंपल इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, और Ctrl+V, अगेन Ctrl+V। हम लोग यहाँ पे 3 अलग अलग शेडो को एक साथ ला रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका कलर को सिंपली यहाँ से ब्लैक ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लोग ब्लू कर लेते हैं। ब्लू, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डार्क ब्लू कर देते हैं। डार्क, और इसको हम लोग सेव करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा जो पैराग्राफ है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स। और यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ, अगेन दिस इज पैराग्राफ। तो ये जो शेडो है ना बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब हम लोग का यहाँ पे जो हेड है, हेडिंग, वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स। तो हम लोग इसको यहाँ पे एक और हेडिंग क्रिएट करते हैं। तो एक और हेडिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसका क्लास दे देते हैं, क्लास। और क्लास में हम लोग देते हैं हेड 1। इसका क्लास नाम है हम लोग हेड 1 दिए, और इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग Ctrl+C, अगेन V। और हम लोग यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट शेडो है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को 1 कर देते हैं, और वर्टिकल शेडो को अगेन 1, और जो मेरा यहाँ पे ब्लर रहेगा वो 25 पिक्सल। और सिंपल हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक साथ मल्टीपल शेडो को करके दिखते हैं। तो मल्टीपल शेडो करने के लिए एक और एक साथ यहाँ पे एक और दे दिए, और इसका जो कलर है वो हम लोग यहाँ पे ब्लू देते हैं, ब्लू, और इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरा जो यहाँ पे जो टेक्स्ट का जो मेरा यहाँ पे आ रहा है शेडो, वो बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है।
इसको हम लोग यहाँ पे ये हेडिंग को दूसरी जगह ले जाते हैं, यानी कि नीचे कर देते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और इसको सेव करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स। अप साइड वाला और डाउन साइड वाला ये दोनों में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक और कलर ले लेते हैं, एक और शेडो ले लेते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और ले लेते हैं डार्क ब्लू करके, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी एंड द कंट्रोल वी, और इसको यहाँ पे हम लोग डार्क ब्लू ले लेते हैं, डार्क ब्लू। और ये जो मेरा 1125 है इसको चेंज कर लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इसको यहाँ पे 0 कर देते हैं, अगेन 0, और यहाँ पे हम लोग इसको 5 पिक्सल कर देते हैं और इसको सेव करते हैं, और अगेन ओपन विथ लाइव सर्वर। ओ भाई साहब, ये तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे कलर हेडिंग, यहाँ पे हम लोग क्लास का नाम तो दिए हैं नहीं, तो मेरा दोनों हेडिंग का जो है शेडो वो चेंज हो जा रहा, हेड 1, और इसको सेव करते हैं, अगेन ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा जो फर्स्ट हेडिंग, जो सबसे पहले हेडिंग था उसका टेक्स्ट शेडो और इसका टेक्स्ट शेडो, ये देखने में कुछ अच्छा ही लग रहा, पहले ये और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखें कि टेक्स्ट में शेडो कैसे दें, और बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है शेडो देने के बाद। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ड स्पेस आने की, जो मेरा वर्ड के बीच में स्पेस है वो स्पेस हम कैसे दें। तो हम लोग का जो यहाँ पे पैराग्राफ है वहाँ पे हम देखते हैं पैराग्राफ, और यहाँ पे हम लोग इसका जो टेक्स्ट है शेडो वगैरह ये हटा देते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं टेक्स्ट इंडेंट, और टेक्स्ट इंडेंट के बाद हम लोग यहाँ पे 50 पिक्सल देते हैं, 50 पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो स्टार्टिंग से, मतलब जब लाइन स्टार्ट हो रहा है वहां से नहीं, मेरा 50 पिक्सल का इंडेंट के साथ ही स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से इस पैराग्राफ को फिलहाल यहाँ पे एक लॉरेम भी दे देते हैं, ताकि मेरा जब ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा इंडेंट को लेकर। तो यहाँ पे हम लोग 30 दे देते हैं और इंटर सेव। तो मेरा जो जैसे दिस इज जो लॉरेम स्टार्ट हो रहा है उससे पहले मेरे यहाँ पे जो स्पेस है, खाली स्पेस है, वो मेरा इंडेंट को दिखा रहा है कि मेरा जो स्टार्टिंग, यानी कि जब हम लिखने का स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले मेरा जो इंडेंट है वर्ड लिखने का वो मेरा है। अब हम अगर यहाँ पे 50 पिक्सल को हटा के यहाँ पे हम 100 पिक्सल कर दें और इसको सेव कर दें, तो मेरा यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो मेरा 100 इंडेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, यानी कि स्टार्ट हो रहा है जो मेरा वहाँ सबसे पहले 100 पिक्सल का स्पेस छोड़ दे रहा है, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है। आप चाहे तो स्टार्टिंग को 100 पिक्सल 200 पिक्सल भी दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल 200 पिक्सल देते हैं, और एक बार और करके देखते हैं। तो ओपन विथ लाइव सर्वर, अगर मेरा बहुत ज़्यादा स्पेस इंडेंट के साथ है, तो अब हम देखते हैं कि मेरा जो पैरा 1 है इसके में हम लोग यहाँ पे लेटर स्पेसिंग देते हैं, लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग हम लोग यहाँ पे 4 पिक्सल देते हैं, 4 पिक्सल, और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा यहाँ पे जो दिस इज पैराग्राफ है इसके बीच में, यानी कि हर एक लेटर के बीच में मेरा 4 पिक्सल का डिफरेंस आ रहा है, स्पेस आ रहा है बीच में। और अगर हम यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग दें, और अगर लेटर को हटा के हम लोग यहाँ पे वर्ड कर देते हैं, सिंपल WRD, वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, और इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा यहाँ पे जो हर एक वर्ड का जो डिफरेंस है वो मेरा यहाँ पे 4 पिक्सल है। अब हम यहाँ पे इसको बढ़ा के देखते हैं, तो 4 पिक्सल से हम यहाँ पे 10 पिक्सल करते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो दिस इज और इसके बाद जो पैराग्राफ है इसके बीच में मेरा यहाँ पे 10 पिक्सल का डिफरेंस आ रहा है। CSS सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बॉक्स मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग टेक्स्ट और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए थे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
सबसे पहले मेरा बॉक्स मॉडल क्या होता है। बॉक्स मॉडल का यूज़ हम लोग करते हैं जैसे HTML के अंदर जो भी मेरा लेआउट रहता है, जो भी मेरा कंटेंट रहता है, उसको हम लोग डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे बॉक्स मॉडल का यूज़ करते हैं। बॉक्स मॉडल में मेरा यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेंट होता है। कंटेंट में भी कि आपका पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, और भी समथिंग कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट रहेगा उसका कुछ पैडिंग रहेगा, और पैडिंग के बाद यहाँ पे आप बॉर्डर दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मार्जिन दे सकते हैं। मेरा यहाँ पे जो बॉर्डर रहेगा वो मेरा मार्जिन और पैडिंग के बीच में रहता है, और जो मेरा पैडिंग रहेगा वो मेरा बॉर्डर और कंटेंट के बीच में रहता है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कुछ स्पेस रहता है, मे भी कि वो 5 पिक्सल हो, 10 पिक्सल हो, और भी। तो मेरा यहाँ पे बॉर्डर और सबसे लास्ट में मेरा यहाँ पे मार्जिन रहता है। तो चलिए हम लोग इसको VS कोड में करके देखते हैं ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे VS कोड ओपन करके एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और उस फाइल का नाम हम लोग देते हैं यहाँ पे बॉक्स मॉडल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका टाइटल देने वाले बॉक्स मॉडल। और बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं, और हेडिंग के अंदर हम लोग देते हैं यहाँ पे दिस इज बॉक्स मॉडल, और इसको सेव कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डिव लेते हैं, और डिव का जो मेरा यहाँ क्लास रहेगा वो कंटेनर, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लॉरेम 20 दे देते हैं, ताकि मेरा 20 वर्ड का एक लॉरेम क्रिएट हो जाए, यानी कि 20 वर्ड का एक मेरा सेंटेंस लाइन क्रिएट हो जाए। और इसको हम लोग यहाँ पे वर्ड रैप कर देते हैं ताकि मेरा मल्टीपल्स लाइन में शो करे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे, और फिर ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे दिस इज बॉक्स मॉडल, और भी मेरा जो लॉरेम है वो मेरा ब्राउजर पर शो कर रहा है। तो हम लोग अगर इंस्पेक्ट में जाके देखें तो इंस्पेक्ट में मेरा जो पेज रहता है इसी का सोर्स कोड दिखाता है। तो इंस्पेक्ट में जाने के बाद हम बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जो मेरा यहाँ पे डिव है, तो डिव के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे कि मेरा जो यहाँ पे बॉक्स मॉडल है, बॉक्स में मेरा यहाँ पे कंटेंट है, और ना कंटेंट का हम कोई अभी पैडिंग दिया हुआ है, ना इसका बॉर्डर दिया हुआ है, और ना ही इसका कोई मार्जिन दिए हुए हैं। और यहीं पे सेम हम बात करें हेडिंग का, तो हेडिंग में मेरा कंटेंट है, और हेडिंग का भी कोई नहीं, यहाँ पे पैडिंग कुछ नहीं है, और बॉर्डर भी नहीं है। मार्जिन मेरा ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है समथिंग। तो हम लोग अभी यहाँ पे VS कोड के अंदर जो है वो यहाँ पे पैडिंग भी देंगे, और बॉर्डर भी देंगे, और मार्जिन भी देंगे। तो चलिए हम लोग VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर हम लोग स्टाइल के लिए यहाँ पे हेड के अंदर स्टाइल टैग लेंगे, और स्टाइल के बाद हम लोग यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट का कलर है वो अभी हम यहाँ पे ब्लैक ही लेते हैं। सबसे पहले कंटेनर डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मेरा यहाँ पे कलर, और कलर में हमें यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट का कलर रहने वाला वो ब्लैक ही देते हैं, चेंज करेंगे हम लोग बाद में। और इसके बाद यहाँ पे हम जो बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम देते हैं यहाँ पे सपोज एक्वा दे देते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर, और बॉर्डर हम लोग यहाँ पे फिर 10 पिक्सल देते हैं, 10 पिक्सल। और इसका कलर भी यहाँ दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसका कलर दे देते हैं सॉलिड और रेड। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पैडिंग देते हैं, पैडिंग सपोज यहाँ 20 पिक्सल, और इसका हम लोग यहाँ पे मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन, और मार्जिन हम लोग यहाँ पे 25 पिक्सल देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर, और यहाँ पे देखते हैं कि मेरा कुछ शो नहीं कर रहा है। तो इसका क्या रीज़न है कि कंटेनर हम लोग यहाँ जो क्लास का नाम दिए हैं वो यहाँ पे शायद गलत है, CONTEINER कंटेनर, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद जैसे कि मेरा यहाँ पे बॉर्डर भी आ रहा है, और इसका कुछ पैडिंग भी आ रहा है, और मार्जिन भी आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं, और यहाँ पे बॉक्स मॉडल मेरे यहाँ पे डिव है, और डिव के अंदर मेरा कुछ कंटेंट है। जैसे कि मेरा यहाँ जो ब्लू कलर में दिख रहा है, मेरा कंटेंट भी ब्लू कलर में दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे पैडिंग, और पैडिंग मेरा यहाँ कुछ ग्रीन में दिख रहा है,
तो मेरा वहाँ पे पैडिंग कुछ ग्रीन में दिख रहा है, और मेरा कंटेंट के बाद कुछ पैडिंग है, और पैडिंग के बाद मेरा बॉर्डर है। बॉर्डर यहाँ पे मेरा रेड कलर में दिख रहा है, लेकिन बाद में ये थोड़ा लाइट रेड कर दे रहा है। उसके बाद मेरा लास्ट में यहाँ पे मार्जिन है, और मार्जिन मेरा लास्ट में यहाँ पे पिंक कलर में थोड़ा दिख रहा है। तो अभी हम देखें कि मेरा कैसे यहाँ पे बॉक्स मॉडल के अंदर कैसे कंटेंट रहता है, पैडिंग रहता है, बॉर्डर है, और यहाँ पे लास्ट में मेरा मार्जिन है। तो हम यहाँ से इसके कोड को कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉडी, और बॉडी के बाद हम लोग यहाँ पे कलर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मेरा बैकग्राउंड कलर कौन सा यहाँ पे अच्छा दिख रहा है थोड़ा। तो अच्छा दिखने के लिए हम लोग यहाँ पे, जैसे मेरा ये वाला बैकग्राउंड कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे चूज कर लेते हैं। और कलर जो मेरा यहाँ टेक्स्ट या कलर है, तो टेक्स्ट या कलर भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो कौन सा टेक्स्ट कलर यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा ठीक दिख रहा, तो हम लोग इसको चूज कर लेते हैं यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे जो मेरा हेक्सा कलर आया, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और हम लोग यहाँ पे VS कोड के अंदर सेव कर देते हैं, कंट्रोल V। और मेरा यहाँ पे जो एक हुआ था, इसको भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो एक हुआ जो मेरा था यहाँ पे, वो हेक्सा कलर ये है, तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और एक हुआ को हटा के हम लोग यहाँ पे हेक्सा कलर को पेस्ट कर देते हैं। और इसको अगर ओपन विथ लाइव सर्वर करते तो मेरा वही खुलेगा जो मेरा यहाँ पे बॉक्स मॉडल में दिख रहा था। और यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि कैसे हम लोग बॉक्स मॉडल में कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन काम करता है। अभी हम लोग यहाँ पे और भी मार्जिन दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मार्जिन टॉप देते हैं, अगर मार्जिन टॉप, और इसको सेव करते हैं, तो मेरा ये टॉप से मार्जिन लेगा। तो जैसे कि मेरा ये टॉप से मार्जिन लिया, और मैं ना ही मेरा राइट से मार्जिन है, लेफ्ट से मार्जिन है कि, और ना ही मेरा राइट से मार्जिन है। और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करके देखें तो डिव, और डिव के अंदर यहाँ पे जो मेरा मार्जिन है, और बॉक्स मॉडल के अंदर पैडिंग, पैडिंग में मेरा कंटेंट दिख रहा है ब्लू कलर, पैडिंग पेज दिख रहा, और पैडिंग के बाद अगेन बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद मेरा लास्ट में मार्जिन। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो मेरा मार्जिन है वो बस टॉप में दिख रहा है बस। अगर हम यहाँ पे अभी टॉप को हटा दें, अभी हम यहाँ पे टॉप को हटा देते हैं और इसको देखते हैं, तो मेरा यहाँ पे जो मार्जिन है वो मेरा अभी लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम चारों साइड से दिख रहा। और अगर हम यहाँ पे टॉप लगा देते हैं, या तो बॉटम लगा देते हैं, या तो टॉप बॉटम कुछ भी देते हैं यहाँ पे, मार्जिन, और मार्जिन हम लोग यहाँ पे लेफ्ट अगर देते हैं, यहाँ पे लेफ्ट, तो मेरा जो अभी यहाँ मार्जिन लेगा वो ओनली फॉर लेफ्ट से लेगा। जैसे कि मेरा मार्जिन जो है वो लेफ्ट से ले रहा है। तो अभी हम देखें कि मार्जिन हम कैसे टॉप से, लेफ्ट से और राइट से दे सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे पैडिंग को बढ़ा दें थोड़ा, यानी कि 20 की जगह 40 कर दें, तो मेरा क्या डिफरेंस आता है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 20 की जगह 40 करते तो मेरा पैडिंग जो है वो 40 हो गया। और अगर हम यहाँ पे इसको 60 कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे पैडिंग 0 करते तो मेरा जो कंटेंट रहता है, कंटेंट के बाद जस्ट बॉर्डर आ जा रहा है, बीच में किसी तरह का कोई पैडिंग नहीं है। और अगर हम लोग इसको यहाँ पे 60 कर देते तो बीच में बहुत ज़्यादा पैडिंग आ जा रहा है, मेरा कंटेंट और बॉर्डर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अभी नॉर्मल 10 ही रहने देते हैं ताकि अच्छा लगे थोड़ा। और हम लोग मार्जिन भी देख लें यहाँ पे कि मार्जिन कैसे काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल मार्जिन अगर देखें तो ये 25 को हटा के हम लोग यहाँ पे 5 देते हैं, तो मेरा मार्जिन 5 ले रहा है अभी। और अगर इसी को हटा के यहाँ पे हम 55 करें तो मार्जिन मेरा लास्ट बॉर्डर के जो सबसे लास्ट है वो मेरा मार्जिन यहाँ पे भी बढ़ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बॉक्स मॉडल के बारे में देखें। तो बॉक्स मॉडल बहुत ही इजी है, समझना भी बहुत आसान है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लग रहा, बहुत ही आसान है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं और इस डिव यहाँ कंट्रोल भी कर देते हैं, और एक और डिव ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे कंट्रोल भी, और तीनों को सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर,
तो मेरा यहाँ पे 3 डिव क्रिएट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अगर इसका जो इंस्पेक्ट में जाने के बाद देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे बॉडी के अंदर जो मेरा डिव है, डिव अगर हम डिव के अंदर यहाँ पे बॉर्डर जो है मेरा उसको 10 पिक्सल से कम करते हैं तो शायद कुछ और अच्छा दिखे। तो हम लोग यहाँ पे 10 की जगह 5 पिक्सल करते हैं तो मेरा बॉर्डर अभी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और कलर को यहाँ से रेड की जगह हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा कलर दे दें जो थोड़ा अच्छा दिखे। ये रहने देते, ये थोड़ा ठीक दिख रहा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे तो हम लोग का यहाँ जो बॉर्डर का जो कलर आया इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हेक्सा कलर को, और कॉपी करने के बाद अपने VS कोड में हम लोग बॉर्डर कलर में पेस्ट कर देते हैं। सॉलिड रेड की जगह हेक्सा कलर पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं और बॉर्डर रेडियस हम लोग यहाँ पे 20 पिक्सल देते हैं, 20 पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, तो मेरा जो बॉर्डर है वो थोड़ा सर्कल में आ गया, रेडियस में आ गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका विथ भी दे देते हैं। तो विथ यहाँ पे हम लोग विथ दे देते हैं WID विथ, और हम लोग जो इसका विथ देते हैं वो यहाँ पे करीब 250 पिक्सल देते हैं, 250 पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद मेरा जो डिव टैग है यानी कि जो मेरा डिव बॉक्स है वो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है जो अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे अगर इसको इंस्पेक्ट में जाके देखें तो मेरा यहाँ पे 3 डिव दिख रहा है और तीनों का यहाँ पे मेरा कंटेंट दिख रहा, कंटेंट ब्लू, और अगेन पैडिंग दिख रहा मेरा थोड़ा ग्रीन में, और बॉर्डर में दिख रहा। उसके बाद बॉर्डर के बाद मेरा यहाँ पे जो मार्जिन है वो केवल मार्जिन मेरा टॉप से है। अगर हम यहाँ मार्जिन टॉप की जगह मार्जिन टॉप और टॉप को हटा के सिंपल मार्जिन रहने दे तो ये मेरा चारों साइड से मार्जिन लेगा। तो जैसे कि मेरा ये लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम से भी मार्जिन ले रहा। और इसको इंस्पेक्ट में जाके देखें तो मेरा यहाँ पे बॉडी और बॉडी के अंदर जो डिव है तो ये मेरा भी जो मार्जिन ले रहा है ये चारों साइड से ले रहा। और इसमें हम लोग थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे करके। तो स्टाइल के अंदर, स्टाइल में हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर को लेते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल आने की मेरा पूरा बॉडी कंटेंट के अंदर काम करेगा, पूरे बॉडी के अंदर काम करेगा। तो मार्जिन सिंपल हम लोग यहाँ पे मार्जिन 0 दे देते हैं और पैडिंग अगेन 0, और यहाँ पे हम लोग जो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं ताकि मेरा जो बॉर्डर बॉक्स रहेगा वो उसमें चेंज ना आए किसी तरह का। और हम लोग को यहाँ जो बॉर्डर अभी 10 पिक्सल है ये भी कुछ ज़्यादा है तो इसको हम लोग यहाँ पे कम कर लेते हैं और इसको 5 कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो मेरा ये 5 पिक्सल का बॉर्डर लेके आ रहा है जो अच्छा दिख रहा है थोड़ा। और अब हम लोग यहाँ पे अगर कुछ बॉर्डर पैडिंग वगैरह चेंज करते हैं तो मेरा कंटेंट में कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे चुके हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे पैडिंग कर लेते हैं, अभी फिलहाल 10 पिक्सल कर देते हैं और जो मेरा बॉर्डर रेडियस है वो ठीक है। और मार्जिन हम लोग यहाँ पे अभी 25 ही रहने देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे जो ये दिख रहा, अभी पैडिंग दिख रहा, बॉडी और पैडिंग, मेरा पैडिंग यहाँ पे 10 पिक्सल है। और अगर हम लोग इसको यहाँ पे इंक्रीज करें थोड़ा तो हम लोग यहाँ पे 10 की जगह और 30 कर देते हैं, 30 पिक्सल। कंटेंट पैडिंग, तो मेरा अभी जो पैडिंग है वो यहाँ पे 30 पिक्सल का है और बॉर्डर और अगेन मार्जिन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आउटलाइन के बारे में बात करेंगे। CSS के अंदर एक बहुत ही अच्छा और छोटा सा टॉपिक है आउटलाइन। आउटलाइन सिमिलर टू बॉर्डर होता है लेकिन ये बॉर्डर के बाद आता है। जैसे हम लोग का सबसे पहले क्या होता था बॉक्स मॉडल में कि कंटेंट आता था और कंटेंट के बाद मेरा यहाँ पे पैडिंग रहता था, पैडिंग के बाद बॉर्डर और बॉर्डर के बाद मार्जिन।
लेकिन यहाँ पे मेरा जो आउटलाइन है वो बॉर्डर के बाद आता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग आउटलाइन इन CSS और आउटलाइन के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम जैसे कि यहाँ पे मेरा जो कंटेंट आता है और कंटेंट के बाद मेरा यहाँ पे बॉर्डर आता है और बॉर्डर के बाद मेरा आउटलाइन आता है। और इसमें भी आउटलाइन स्टाइल होता है, आउटलाइन कलर, आउटलाइन विड्थ भी होता है, आउटलाइन ऑफसेट और आउटलाइन। और इसका एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्राई टू इट आवरसेल्फ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया और पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे आउटलाइन कलर दे दिया। तो चलिए हम लोग इसको VS कोड में करके देखते हैं ताकि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हम लोग यहाँ पे एक सबसे पहले फाइल क्रिएट करते हैं और इसका नाम देते हैं outline.html। अगेन यहाँ पे बॉयलर प्लेट और यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं इसका टाइटल आउटलाइन। और बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं और हेडिंग के अंदर देते हैं दिस इज आउटलाइन इन CSS। और इसके बाद अगेन हम लोग यहाँ पे एक डिव लेते हैं और डिव टैग, और डिव के अंदर हम लोग यहाँ पे लॉरेम 10 देते हैं। तो मेरे यहाँ पे 10 वर्ड का एक लॉरेम क्रिएट हो गया और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो सिंपल यहाँ पे मेरा अभी पैराग्राफ और हेडिंग शो कर रहा है। हम लोग स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे हेड के अंदर एक स्टाइल टैग लेंगे और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे और डिव के अंदर हम लोग यहाँ पे कलर ले लेते हैं। इसका कलर हम लोग यहाँ पे तो रेड कर देते हैं, रेड। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में हम लोग इक्वल दे देते हैं। और यहाँ पे आउटलाइन हम लोग यहाँ पे देते हैं आउटलाइन 5 पिक्सल और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा यहाँ पे आउटलाइन का कोई कलर नहीं है, इसलिए कलर दिख नहीं रहा यहाँ पे। जैसे हम लोग इंस्पेक्ट में जाके देखें तो मेरा डिव और डिव के अंदर में यहाँ पे डिव के अंदर में मेरा यहाँ पे आउटलाइन दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे आउटलाइन के बाद इसका कलर दे दें तो कलर देने के लिए हम लोग VS कोड में आते हैं और यहाँ पे हम लोग कलर दे देते हैं इसका सॉलिड। और इसका जो बॉर्डर का कलर देते हैं वो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं ग्रीन येलो और इसको सेव कर देते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे एक कंटेंट शो कर रहा डिव टैग का और उसके बाद यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है और मेरा यहाँ पे ग्रीन भी शो कर रहा है। जो मेरा ग्रीन येलो था यहाँ पे आउटलाइन वो भी शो कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाते हैं और इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं हम यहाँ पे और इंस्पेक्ट डिव और डिव के अंदर यहाँ पे मेरा पैडिंग तो यहाँ कुछ नहीं है, कंटेंट है मेरा यहाँ पे ब्लू कलर में, बॉर्डर भी यहाँ पे मेरा नहीं है और ना ही मेरा यहाँ पे मार्जिन है। तो हम यहाँ पे आउटलाइन दिए हैं सॉलिड ग्रीन येलो। तो इसको ग्रीन येलो से हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ये ठीक दिख रहा है थोड़ा, ये ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्वा को भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ ये ठीक है, ये चलेगा। और इसके बाद यहाँ पे जो मेरा कलर है इसको भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ये रहने देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो हेक्सा कलर है वो सारे को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद अपने डिव यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+C कलर और यहाँ पे हम कलर में आके पेस्ट कर देंगे Ctrl+V। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे सारी को कॉपी कर लेंगे, लेकिन इसको हम यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो एक्वा है वो चेंज हो जाएगा।
कंट्रोल V, और यहाँ पे मेरा ये कलर भी चेंज हो जाएगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो सेव हो गया मेरा यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट को हटा दे सकते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे चाहते तो एक बॉर्डर भी दे देते हैं, ताकि मेरा पता चले कि बॉर्डर और आउटलाइन में डिफरेंस क्या है। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर, और जो मेरा बॉर्डर रहेगा वो यहाँ पे 10 पिक्सल दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉलिड, और इसका जो बॉर्डर का कलर देते हैं वो यहाँ पे रेड दे देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट है, और कंटेंट के बाद मेरा यहाँ पे पैडिंग तो है नहीं, और पैडिंग के बाद यहाँ पे मेरा बॉर्डर है, और बॉर्डर के जस्ट बाद मेरा आउटलाइन है। और अगर हम यहाँ पे पैडिंग देते हैं, बॉर्डर के बाद यहाँ पे पैडिंग देते हैं, पैडिंग सपोज हम लोग यहाँ पे 20 पिक्सल देते हैं, और इसको सेव करते हैं, तो मेरा यहाँ पे पैडिंग भी आ गया। और पैडिंग के बाद हम लोग यहाँ पे आउटलाइन है, और आउटलाइन से पहले हम लोग यहाँ पे पैडिंग के बाद मार्जिन देते हैं, ताकि हमें पता चले कि मार्जिन मेरा जो आउटलाइन है उसके पहले आ रहा है उसके बाद आ रहा है। तो मार्जिन के लिए हम लोग यहाँ पे 20 पिक्सल मार्जिन भी दे देते हैं, सेव। अब मार्जिन देखते हैं कि मार्जिन जो मेरा है वो बॉर्डर के बाद आउटलाइन, और आउटलाइन के बाद मेरा मार्जिन आ रहा है। और इसको इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट में डिव, और डिव के अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे, तो मेरा कंटेंट है सबसे पहले, और कंटेंट के बाद मेरा यहाँ पे पैडिंग है, और पैडिंग के बाद मेरा यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद मार्जिन है। लेकिन मार्जिन से पहले मेरा यहाँ पे एक आउटलाइन दिख रहा है, आउटलाइन। आउटलाइन मेरा सिमिलर टू बॉर्डर होता है, लेकिन वो बॉर्डर के बाद आता है और मार्जिन से पहले आता है। अगर हम यहाँ पे चाहें तो और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बॉर्डर मार्जिन, और मार्जिन हम टॉप भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट दे सकते हैं। सेम यहाँ पे हम पैडिंग भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दे सकते हैं। तो चलिए, अब अभी तो हम जान गए कि मेरा आउटलाइन क्या है, और यहाँ पे आउटलाइन का कलर भी दे दिए, हम आउटलाइन का स्टाइल भी दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन का स्टार दे सकते हैं, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, आउटलाइन स्टाइल। तो हम लोग यहाँ पे अभी डैश देते हैं, और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा जो आउटलाइन का यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, आउटलाइन आ रहा है, वो मेरा यहाँ पे डैश फॉर्मेट में आ रहा है। तो आप यहाँ से आउटलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन का स्टाइलिंग भी देख सकते हैं। तो CSS सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्प्ले और जेड इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि डिस्प्ले इनलाइन, ब्लॉक और नन और हाइडन। तो इसको चलिए हम लोग VS कोड में करके देखते हैं, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो सबसे पहले हम लोग VS कोड ओपन करेंगे, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं डिस्प्ले नाम से, display.html, और यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग टाइटल देने वाले हैं डिस्प्ले, और इसके बाद बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट लेंगे। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिस्ट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग लेते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन के थ्रू यहाँ पे एक वेबसाइट का एक न्यू बार बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिस्ट के अंदर एक एंकर टैग लिए, और एंकर टैग के अंदर हम लोग हर में यहाँ पे हैश दे देते, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग होम देते हैं, और इसको यहाँ पे सेम लाइन हम लोग यहाँ पे 4-5 ले आते हैं। और यहाँ पे हम लोग होम के बाद यहाँ पे दे देते हैं कोर्सेस, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग देते हैं प्रोजेक्ट्स, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग देते हैं कॉन्टेक्ट्स अबाउट अस,
लास्ट में हम लोग यहाँ पे देते हैं कॉन्टैक्ट सिटी, कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टर्स, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरे यहाँ पे होम, कोर्स, प्रोजेक्ट और अबाउट और कॉन्टैक्टर्स करके आ रहा है। तो अभी तो ये मेरा न्यू लाइन में है सारा। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले का यूज़ करके, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल लेंगे हेड टैग के अंदर स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे लेंगे लिस्ट, और लिस्ट के अंदर डिस्प्ले। डिस्प्ले में हम लोग यहाँ पे इनलाइन कर देंगे। और जब हम लोग इनलाइन करते हैं और इसको सेव करते हैं तो मेरा होता है कि जो मेरा यहाँ न्यू लाइन में सारा था वो मेरा एक लाइन में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको पार्टीशन कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब हमें देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे। और ये लिस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे इसमें जो है पैडिंग, और पैडिंग लेफ्ट देते हैं हम लोग यहाँ पे, पैडिंग लेफ्ट, और पैडिंग लेफ्ट हम लोग यहाँ पे 20 पिक्सल देते हैं और इसको सेव करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेते हैं, और एंकर टैग में हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन, उनके टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होता है कि जो मेरा टेक्स्ट के जस्ट नीचे जो अंडरलाइन आ रहा है वो हट जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो मेरा यहाँ से जो होम, कोर्सेज, इसके नीचे जो लाइन आ रहा था लिंक का वो हट गया यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ से बढ़ा के 40 कर देते हैं ताकि देखने में और भी अच्छा लगे थोड़ा। और यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं इसका अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। और आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर को हम चेंज करें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बॉडी के अंदर जो मेरा अनऑर्डर लिस्ट है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टाइल के अंदर लेफ्ट मार्जिन, अनऑर्डर लिस्ट का जो बैकग्राउंड कलर है हम लोग चाहते हैं यहाँ पे चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये अच्छा दिख रहा है थोड़ा, तो हम लोग इसी को ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल भी, और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो मेरा यही आएगा। अब इसमें थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग, और 10 पिक्सल देते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद मेरे यहाँ पे 10 पिक्सल का पैडिंग आ गया जो देखने में अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखें कि इनलाइन का यूज़ कैसे करते हैं, उनके डिस्प्ले में इनलाइन से क्या होता है इसके बारे में देखें। और आप चाहे तो नेवबार को और भी अच्छा बना सकते हैं। अभी तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले पढ़ रहे हैं तो हम लोग डिस्प्ले के बारे में देखेंगे। और इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक और डिस्प्ले का जो यानी कि नन है इसको यूज करके देखें। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल अनऑर्डर लिस्ट के बाद यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं, और हेडिंग के अंदर हम लोग देते हैं यहाँ पे दिस इज हेडिंग, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, तो मेरा यहाँ पे दिस इज हेडिंग आ रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो ये हेडिंग दिख रहा है अभी इसको हाइड करना है। तो हम लोग हाइड करने के लिए यहाँ पे हेडिंग टैग लेंगे स्टाइल के अंदर, हेडिंग 1, और इसके अंदर यहाँ पे डिस्प्ले, और डिस्प्ले में हम लोग यहाँ पे नन कर देंगे। जब इसको डिस्प्ले नन करेंगे तो मेरे यहाँ पे जो हेडिंग शो कर रहा है वो मेरा हाइड हो जाएगा, यानी कि डिस्प्ले नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले नन कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो हम लोग जैसे ही सेव किए मेरे यहाँ से जो हेडिंग था वो गायब हो गया। और हम लोग यहाँ पे चाहें तो हाइडन भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, और इस पैराग्राफ में हम लोग देते हैं यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ। और हम लोग चाहते हैं कि जो मेरा पैराग्राफ है इसको हाइड करना है, तो सिंपली अभी रन करके देख लेते हैं। रन करने के बाद मेरा यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ शो कर रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको हम हाइड करें। एक तो मेरा पहले था कि डिस्प्ले नन,
और इससे पहले था मेरा डिस्प्ले इनलाइन, और अभी हम लोग डिस्प्ले हाइड करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं, और पैराग्राफ बेसिकली ये पैराग्राफ मेरा यहाँ पे सेलेक्टर हो गया, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेते हैं। प्रॉपर्टी में मेरा डिस्प्ले है, और यहाँ पे हम हाइड कर देते हैं, हाइड एंड, और इसको सेव करते हैं। मेरा यहाँ पे डिस्प्ले की जगह विजिबिलिटी होगा, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा तो यहाँ पे विजिबिलिटी देते हैं हम लोग, विजिबिलिटी, और यहाँ पे हाइड एंड हो जाएगा, और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव करेंगे मेरा पैराग्राफ जो है वो हाइड हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि मेरा यहाँ से पैराग्राफ जो है सो हाइड हो गया है। और तो अभी हम लोग देखें कि डिस्प्ले नॉन विजिबिलिटी हाइड एंड कैसे करते हैं, और मेरा जो डिस्प्ले रहेगा वो इनलाइन में कैसे होता है। अब हम लोग यहाँ पे एक और देखते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स। अब हम लोग यहाँ पे एक स्पेन टेक लेते हैं, और स्पेन के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं लॉरेम 5, और इसको एंटर करते हैं, और हम लोग सेम लॉरेम यहाँ पे ले लेते हैं 3-4। तो इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V, अगेन कंट्रोल V, अगेन कंट्रोल V, और हम लोग यहाँ पे वर्ड रैप कर लेते हैं ताकि हमें मल्टीपल लाइन में अच्छे से दिखे। तो मेरा यहाँ पे अभी बहुत सारा मतलब 4 स्पेन है, और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते मेरा यहाँ पे एक ही लाइन में मेरा मेरा जो 4 स्पेन है वो सारा यहीं पे दिख रहा है। और अब हम चाहते हैं कि मेरा जो स्पेन है वो मेरा एक अलग अलग लाइन में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे। यहाँ पे स्पेन लेते हैं, स्पेन टैग, और स्पेन के यहाँ पे स्टाइल के अंदर स्पेन लिए, और स्पेन में हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही हम लोग सेव किए, मेरा यहाँ पे जो स्पेन था वो मेरा अलग अलग लाइन में आ गया, मतलब न्यू लाइन में आ गया। तो अभी हम देखें कि हम डिस्प्ले को इनलाइन कैसे दिखा सकते हैं, विजिबिलिटी हाइडिंग कैसे कर सकते हैं, और डिस्प्ले को नन, और डिस्प्ले मेरा ब्लॉक कैसे हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि मेरा जो जेड इंडेक्स है वो कैसे काम करता है। जेड इंडेक्स के लिए हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इसका नाम हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे index.html, और अगेन यहाँ पे वॉयलेट प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और टाइटल में हम लोग यहाँ पे देने वाले इंडेक्स। इसके बाद बॉडी, अब बॉडी टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं, और हेडिंग में हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि दिस इज हेडिंग, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ भी लेते हैं, और पैराग्राफ में हम लोग यहाँ पे लेते हैं लॉरेम और 10 ले लेते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग बेसिकली इसको समझाने के लिए, तो समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर। तो मेरा जो ये फोल्डर है वो CSS ट्यूटोरियल है। अब हम लोग इसके अंदर एक इमेज ले लेते हैं। तो बेसिकली एक इमेज हम CSS ट्यूटोरियल के अंदर ले लिए, और मेरा यहाँ पे जो VS कोड है इसके अंदर एक इमेज आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि जो जेड इंडेक्स है वो काम कैसे करता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग और एक पैराग्राफ लिए, और इसको सेव करते हैं, और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा यहाँ पे हेडिंग और एक पैराग्राफ शो कर रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि एक इमेज भी आ जाए। तो इमेज के लिए हम लोग यहाँ पे इसके नीचे इमेज ले आएंगे, इमेज, और सोर्स में हम लोग दे देंगे ING, और इसको सेव कर देते हैं। तो मेरा यहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ के बाद मेरा यहाँ पे एक इमेज आ रहा है, और जो इमेज आ रहा है हम चाहते हैं कि मेरा जो इमेज है वो जो हेडिंग है और जो पैराग्राफ है इससे भी ऊपर आ जाए, और इसके जो इमेज है इसके जस्ट ऊपर मेरा यहाँ पे पैराग्राफ और हेडिंग दोनों आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हेड टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल टैग लेंगे, स्टाइल के लिए, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे इमेज, और इमेज के अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे दे देते हैं इसका जेड इंडेक्स और -1 देते हैं। -1 देने से क्या होगा कि मेरा जो हेडिंग और पैराग्राफ है और इसके नीचे आ जाएगा, मेरा यहाँ पे जो इमेज रहेगा वो मेरा पैराग्राफ और हेडिंग के जस्ट नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग टॉप दे देते हैं कि जो टॉप है, टॉप में रहना आपको। तो टॉप के लिए हम लोग यहाँ पे 0 दे दिए, और
लेफ्ट भी हम लोग यहाँ पे 0 देते हैं कि जो इमेज रहेगा वो मेरा पूरा लेफ्ट में रहेगा, और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा जो इमेज है वो अप साइड चला गया, यानी टॉप 0, यानी कि टॉप में मेरा थोड़ा सा भी जगह नहीं है, पूरा टॉप में चला गया। और लेफ्ट में भी जगह नहीं है, लेफ्ट में भी पूरा चला गया। दिस इज हेडिंग, और जो मेरा पैराग्राफ है ये मेरा इमेज के जस्ट ऊपर शो कर रहा। तो हम देखें कि जेड इंडेक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे जो इमेजेस है इसको हटा देते हैं। तो फिर हम लोग एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं यहाँ पे index1.html। और अगेन यहाँ पे बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं। टाइटल हम लोग समथिंग रहने ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे div ले लेते हैं, और इस div में हम लोग क्लास देते हैं यहाँ पे क्लास box1। और यहाँ पे हम लोग lorem 20 ले लेते हैं 20। और हम लोग यहाँ पे व्यू कर लेते हैं वर्ड रैप, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक और ले लेते हैं यहाँ पे .box2, और अगेन lorem 5 ही लेते हैं। और अगेन हम लोग यहाँ पे एक इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मेरा जो बॉक्स रहेगा वो फ्री हो जाएगा बस। और ये बहुत ज़्यादा है तो इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं थोड़ा। बस इतना ही ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 3 बॉक्स बना हुआ है, box1, box2 एंड box3, और तीनों के अंदर मेरा lorem है। और इसको सेव करके हम ओपन विथ लाइव सर्वर करें तो मेरा ये आ रहा है। अब हम लोग इसमें स्टाइल करने वाले हैं, तो स्टाइल के लिए हम लोग हेड के अंदर यहाँ पे स्टाइल देने वाले हैं, स्टाइल। और इसमें हम लोग यहाँ पे जो मेरा box1 है, box1, और ये मेरा चूंकि एक क्लास है तो यहाँ पे डॉट देना पड़ेगा। और box1 के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका हाइट देते हैं, हाइट 200 पिक्सल। और यहाँ पे विड्थ देते हैं हम लोग 100%, और तो फिर 80% दे देते हैं, 80%। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर जो देते हैं वो 2 पिक्सल देते हैं यहाँ पे। और सॉलिड इसका कलर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं सॉलिड ब्लैक, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बॉक्स बन गया, और इसके अंदर मेरा lorem है। अब हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो नीचे बच गया उससे भी एक बॉक्स क्रिएट करें। हम लोग यहाँ पे सिंपल इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, पेस्ट। हम लोग यहाँ पे जो बॉक्स का नाम दिया है उसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे हम लोग यहाँ 3 कर लेते हैं 3। और इसका जो कलर है वो हम लोग चेंज कर लेते हैं, एक रेड कर देते हैं, और एक यहाँ पे एक पिंक कर लेते हैं, और इसको सेव कर देते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा यहाँ पे 3 बॉक्स क्रिएट हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि तीनों का साइज छोटा बड़ा रहे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक 40% कर देते हैं, 50 उसका, और इसको 100 कर देते हैं। और इसमें हम लोग यहाँ पे इसको 50 पिक्सल कर देते हैं, और जो मेरा विड्थ है यहाँ पे उसको 20% कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं मेरा यहाँ पे 3 बॉक्स क्रिएट हो गया है। अब हम चाहते हैं कि मेरा जो बड़ा वाला बॉक्स है box1, यहाँ पे box1 कर देते हैं, सारे में लिख देते हैं यहाँ पे box1 का मेरा कलर क्या था, यहाँ पे box1 का मेरा कलर है ब्लैक। अब मेरे यहाँ box जो 2 है उसका कलर है यहाँ पे पिंक। और लास्ट में हम लोग जो box3 है, box3 कलर रेड, इसको हम लोग यहाँ पे कलर रेड कर देते हैं, रेड।
और इसको सेव करें तो मेरा यहाँ पे 3 बॉक्स क्रिएट हो गया है। और आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि मेरा जो बड़ा वाला बॉक्स है, बॉक्स 1, मेरा यहाँ पे जो बॉक्स 1 है इसके अंदर मेरा बॉक्स 2 भी आ जाए और इसी के अंदर मेरा यहाँ पे बॉक्स 3 भी आ जाए। तो कैसे होगा, इसके लिए हम लोग जेड इंडेक्स यूज़ करने वाले। यहाँ पे हम सारे के अंदर पोजीशन देते, पहले पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप देते हैं और टॉप से हम 0 देते हैं यहाँ पे। और इसका जो लेफ्ट है मेरा यहाँ पे लेफ्ट, और लेफ्ट भी हम लोग यहाँ पे 20 पिक्सल देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरा कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इसका जेड इंडेक्स 1 और हम लोग सेम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं सारे को, जेड इंडेक्स कंट्रोल C कंट्रोल V और हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं कि जेड इंडेक्स यहाँ पे मेरा जो रहेगा ये 3 रहेगा और ये मेरा जो ये मेरा 2 रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे मेरा जो लेफ्ट है वो यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 60 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ पे 120 पिक्सल कर देते हैं, 120 पिक्सल और इसको सेव कर देते हैं। अब मेरा यहाँ पे ऐसा दिखने का रीज़न है कि हम कहीं पे पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं दिए हुए यहाँ पे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कंट्रोल V और इसके बाद हम लोग यहाँ पे भी दे देते हैं कंट्रोल V और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद यहाँ पे मेरा अब जो है सो कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब मेरे यहाँ पे जो टॉप 0 है सब में, वो हम यहाँ पे टॉप, इसमें हम लोग यहाँ पे टॉप देते हैं 60 पिक्सल और बॉक्स 3 जो है मेरा यहाँ पे हम देते हैं 100 पिक्सल और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स और दूसरे बॉक्स के अंदर मेरा यहाँ पे तीसरा बॉक्स आ रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि लेफ्ट से मेरा ही थोड़ा कम दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट करने के लिए हम लोग जो मेरा बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 और लेफ्ट हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 100 और इसको सेव कर देते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो सेकंड बॉक्स है वो मेरा लेफ्ट गया थोड़ा और थोड़ा सा और जाना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 110 कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। अभी ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि बॉक्स 3 जो है मेरा वो ठीक नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट में 150 कर देते हैं और थोड़ा अप साइड जाना पड़ेगा, तो टॉप में हम लोग यहाँ पे 80 पिक्सल देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये मेरा अभी ठीक दिख रहा है, कंप्लीटली ठीक दिख रहा है। अब हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पे लॉरेम को हटा देते हैं और बॉक्स केवल रहने देते हैं। कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे अभी दिख रहा कि मेरा जो बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 के अंदर मेरा बॉक्स 2 है और बॉक्स 2 के अंदर मेरा बॉक्स 3 है। CSS सीरीज के इस वीडियो में हम लोग CSS के फ्लॉट और ओवरफ्लो के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे और VS कोड में हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं overflow.html और यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं और अगेन यहाँ पे हम लोग टाइटल देने वाले हैं ओवरफ्लो एंड फ्लॉट और बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे एक डिव लेते हैं और डिव में हम लोग यहाँ पे लॉरेम 30 लिख देते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्डरेप, मेरा यहाँ पे वर्डरेप हो गया और इसको हम लोग सेव करके अगर ओपन विथ लाइव सर्वर करें तो मेरा यहाँ पे जो डिव है वो दिख रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें स्टाइल लगाएं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे हेड टैग के अंदर स्टाइल ले लेंगे। स्टाइल लेते हैं
SYLE स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे ड्यू, और ड्यू के अंदर हम लोग इसका हाइट दे देते हैं यहाँ पे हाइट और 200 पिक्सल, और विथ भी दे देते हैं हम लोग यहाँ पे 120 पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे विथ जो है वो बढ़ा के यहाँ पे 220 कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे देते हैं, और हाइट हम लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा दे दिए तो हाइट हम लोग कम करते हैं। हाइट हम लोग यहाँ पे 30 पिक्सल देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो डिव का हाइट है वो यहाँ पे कुछ डिव का टाइप जो हाइट है मेरा, और यहाँ पे हम इसका बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और हम लोग यहाँ पे जो इसका हाइट है उसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, 130 कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा जो डिव का जो हाइट है डिव बॉक्स का, वो मेरा हाइट एक लाइन है, वो मेरा बाहर ओवरफ्लो कुछ हो जा रहा है, यानी कि जो हम लिखे हुए डिव टैग के अंदर वो मेरा ओवरफ्लो है। तो हम चाहते हैं कि जो मेरा ओवरफ्लो है वो स्क्रॉल के साथ आए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CSS के अंदर ओवरफ्लो, और आप चाहे तो यहाँ पे इसको हाइडन भी कर सकते हैं, ओवरफ्लो को हाइडन कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं, और ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो सिमिलर टू स्क्रॉल ही रहता है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे स्क्रॉल थे तो स्क्रॉल दे दिए, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा और लिख देते हैं इसी। तो मेरा यहाँ पे एक स्क्रॉल आ गया, डिव बॉक्स के अंदर मेरा एक स्क्रॉल क्रिएट हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको हाइड कर दें तो यहाँ पे आप हाइड भी कर सकते हैं, हाइड है, और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा जो डिव बॉक्स है उसमें कुछ इतना ही कंटेंट दिख रहा है, बाकी जो मेरा ओवरफ्लो था वो मेरा हाइड हो गया यहाँ से। और अगर हम यहाँ पे कर देते हैं ऑटो, और इसको सेव करते हैं तो मेरा यह सिमिलर टू स्क्रॉल ही हो गया, मतलब ये एक स्क्रॉल ही आ गया। तो आप यहाँ से देखें कि अगर मेरा डिव बॉक्स है और उसके अंदर मेरा कंटेंट जो है सो ओवरफ्लो कर जा रहा है, तो आप वहाँ से उसको ऑटो कर सकते हैं और स्क्रॉल कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फ्लॉट देखने वाले हैं कि फ्लॉट CSS के अंदर कैसे काम करता है, फ्लॉट क्या है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक पैराग्राफ लेते हैं, और पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे लॉरेम 30 लेते हैं। तो मेरे यहाँ पे 30 वर्ड का एक लॉरेम क्रिएट हो गया, और हम लोग इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं, इमेज, और इमेज का जो सोर्स है मेरा यहाँ पे img.jpg है, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ओपन विथ लाइव सर्वर, और यहाँ पे देखते हैं कि मेरा इमेज आ रहा है और इमेज के नीचे कुछ कंटेंट आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा जो कंटेंट है वो इमेज के राइट साइड आए और मेरा इमेज लेफ्ट साइड आए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे img लेंगे CSS के अंदर, और CSS के बाद हम लोग यहाँ पे img, और हम लोग यहाँ पे फ्लॉट लेते हैं, और फ्लॉट को हम लोग यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं ताकि मेरा जो इमेज है वो फ्लॉट लेफ्ट करें और मेरा जो कंटेंट है वो राइट साइड आए। इसके लिए हम लोग इसको सेव करके रन करते हैं। तो देखते हैं मेरा जो इमेज है वो लेफ्ट साइड है और जो कंटेंट है वो राइट साइड है। अब यहाँ से आप इमेज का हाइट विड्थ वो सब चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहें तो यहाँ से आप इमेज को राइट साइड भी ले जा सकते हैं, राइट, और इसको सेव करें। तो मेरा जो इमेज है अभी राइट साइड आ गया। और हम चाहते हैं कि मेरा फ्लॉट टैग का जो यूज है और भी हम देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ को हटा देते हैं और यहाँ से हम इमेज को भी हटा देते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे डिव लेते हैं, डिव इसका क्लास भी देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डॉट div1 और यहाँ पे
इसके अंदर लिख देते हैं यहाँ पे ड्यू 1, और यही हम लोग यहाँ पे 4 5 ले लेते हैं, 4। और यहाँ पे सारी क्लास नेम चेंज कर देंगे ड्यू 2। अब इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा यहाँ पे 4 डिव शो कर रहा है, डिव 1 2 3 एंड 4। अब हम स्टाइल के अंदर यहाँ पे डिव लेते हैं, और डिव के बाद हम लोग यहाँ पे डिव का जो यहाँ पे फ्लॉट है, फ्लॉट वो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट देते हैं। आप राइट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो पैडिंग है 20 पिक्सल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट डिव 1 बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम इसका रेड दे देते हैं, रेड, और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिख रहा है। और आप यहाँ पे सारे का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम ये फ्लोट को राइट करते हैं यहाँ पे राइट, और इसको सेव करें, तो ये मेरा राइट साइड चला गया 1 2 3 4। आप यहाँ से पेडिंग को भी 30 पिक्सल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम हम लोग यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल भी कर लेते हैं, डिव 2 3, और यहाँ पे मेरा डिव 4। अब यहाँ से सारी का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू, पिंक। उसके बाद यहाँ पे हम एक वो ले लेते हैं, और मेरा रेड है, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे 4 डिव आ गया, और चारों डिव का जो पैडिंग है वो मेरा 30 पिक्सल है, और यहाँ पे फ्लॉट मेरा राइट साइड है, पैडिंग 30 पिक्सल है। अगर हम ये पैडिंग को हटा दें, यहाँ पे जो हम डिव लिए हैं इसको यहाँ पे हटा दें, तो इसको यहाँ पे हम सिंपली कमेंट कर दें और इसको सेव करें, तो मेरा कुछ डिव इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे डिव और फ्लॉट दिए वहाँ पे, तो मेरा कुछ इस तरीके का दिखने लगा। तो अभी हम देखें कि हम फ्लॉट को कैसे यूज कर सकते हैं, फ्लॉट सीएसएस के अंदर क्या है। वीडियो में हम लोग इमेज रिफ्लेक्शन और इमेज का ओपेसिटी के बारे में देखेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग VS कोड ओपन करेंगे, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का हम लोग यहाँ पे नाम देने वाले रिफ्लेक्शन .html। और यहाँ पे हम लोग HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइटल देने वाले हैं ओपेसिटी इन CSS, और बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, और इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे लॉरेम 30 लिख देते हैं, और लॉरेम 30 के बाद यहाँ पे मेरा 30 वर्ड का एक पैराग्राफ क्रिएट हो गया, वर्ड ट्रैप। और इसको हम लोग सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा यहाँ पे लॉरेम में वो दिख रहा है यहाँ पे कम्प्लीटली। और इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे ओपेसिटी के बारे में देखने वाले, तो ओपेसिटी में हम लोग यहाँ पे एक इमेज लेते हैं, इमेज, और इमेज का हम लोग सोर्स देने वाले हैं यहाँ पे IMG। और अब हम लोग इसको सेव करके रन करते हैं, तो मेरा यहाँ पे एक इमेज भी आ गया। अब हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा जो हेड टैग है इसके अंदर यहाँ पे हम स्टाइल लें, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे इमेज लेते हैं, और इमेज में हम लोग ओपेसिटी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली ओपेसिटी लेते हैं, ओपेसिटी। और अभी जो ओपेसिटी होता है इमेज का वो 1 से लेके 0 तक होता है। तो अभी हम चाहते हैं कि मेरा जो ओपेसिटी है वो 1 में देखें, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो इमेज है वो तो अभी सेम उसी तरह दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे 0.3 कर दें और इसको सेव करते हैं, तो मेरा जो इमेज है वो कुछ डीप नहीं दिख रहा, मतलब लाइट में नहीं दिख रहा। अब हम चाहते हैं तो 0.3 को 0.5 कर दें यहाँ पे, और इसको सेव करें, तो पहले से कुछ दिखा हो। तो ओपेसिटी क्या करता है कि मेरा जो डार्कनेस है इमेज का वो बढ़ाता है और घटाता है।
और जैसे कि यहाँ पे 0.9 करते हैं तो मेरा कुछ ऑपेसिटी अभी इस तरह दिख रहा है, और 0.1 करेंगे तो मेरा कंप्लीटली अनविजिबल जैसा कुछ हो जाता है। और इसको सेव करते हैं। मेरा इमेज अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा और सीएसएस लगा के इसको और एडवांस बनाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इमेज लेंगे, और इमेज के बाद यहाँ पे ओवर, जब हम लोग इस पर माउस ओवर करेंगे तो मेरा ऑपेसिटी जो है वो 1 पिक्सल हो जाए, 1 पिक्सल यानी कि 1 हो जाए। इसके लिए हम लोग सेव करते हैं। और अभी तो मेरा यहाँ पे जो इमेज है उसका ऑपेसिटी 0.4 है, यानी कि क्लियरली दिख नहीं रहा। जैसे ही हम लोग माउस ओवर करते हुए मेरा ऑपेसिटी 1 हो जाता है, तो मेरा जो इमेज है वो कंप्लीटली दिखने लगता है, विजिबल हो जाता है। और जब हम ऑपेसिटी 0.4 रखते हैं, यानी कि जब हम लोग कर्सर लेके नहीं जाते, ओवर नहीं करते, तब मेरा ऑपेसिटी 0.4 रहता है। अब हम लोग सेम इसी तरीके का यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं। तो हम लोग का जो पैराग्राफ है इसको यहाँ पे फिलहाल हम कमेंट कर देते हैं, ताकि मेरा एक्स्ट्रा कोड यहाँ पे ना दिखे। और इसको भी यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं क्लास div 1, और इसके बाद हम डिव के अंदर लेते हैं यहाँ पे div 1, और हम लोग सेम डिव यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5, और सारे के क्लास नाम हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 1 2 एंड 5, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, तो मेरा यहाँ पे 5 डिव दिख रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें ऑपेसिटी सेट करें, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल के अंदर डिव लेते हैं। इसका जो प्लॉट रहेगा वो मेरा लेफ्ट रहे, और इसका जो पैडिंग है वो मेरा 30 पिक्सल, हम लोग यहाँ पे 30 पिक्सल दे दिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट div 1, और div 1 का हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है इक्वा दे देते हैं। और इसका जो ऑपेसिटी यहाँ पे वो 0.3 देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो div 1 दिख रहा है, लेकिन इसका जो ऑपेसिटी है वो ऑपेसिटी मेरा यहाँ पे 0.3 है, इसलिए पूरा डिप नहीं दिख रहा मेरा एक्वा कलर। और धीरे धीरे हम यहाँ पे ऑपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, तो मेरा जो एक्वा कलर है वो कम्प्लीटली दिखते जाएगा। और इसको कंट्रोल C करके हम यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे 2 5, अब हम लोग यहाँ पे जो ऑपेसिटी है वो फर्स्ट में 0.3 दिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप 0.8 देते हैं, तो 0.6 देते हैं, 0.7 एंड 0.8, एंड यहाँ पे हम कम्प्लीटली 1 दे देते हैं। और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पे जो ऑपेसिटी दिख रहा है यहाँ पे 0.136, 1 2 और ले लेते ताकि मेरा और भी ज़्यादा क्लियर हो। कंट्रोल C, और हम क्लास का भी नाम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, एट। और हम लोग यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, सिंपली कॉपी, एट। और फर्स्ट में ऑपेसिटी मेरा 0.3 है, तो इसको यहाँ पे हम 0.1 कर देते हैं, और यहाँ पे हम 0.3 कर देते हैं, अगेन 0.4, 5, 0.7, 0.8, 0.9 एंड हेयर 1। अब इसको सेव करते हैं।
तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे जब div 1 है और div 1 2 3 4 ऐसे मेरा यहाँ पे दिख रहा है, और हम चाहते हैं कि मेरा ऑपेसिटी भी वहाँ पे दिखे। तो div 7 में मेरा ऑपेसिटी 9 है, कंट्रोल C, और div 7 में ऑपेसिटी 9 है तो यानी कि div 7 में मेरा जो 0.9 है तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यानी कि मेरा जो div है div 1 से लेके div 8 तक मेरा ऑपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जिस तरह ऑपेसिटी बढ़ रहा है उस तरह मेरा बैकग्राउंड कलर का जो डिपनेस है, डार्कनेस है, वो मेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अभी हम देखें कि ऑपेसिटी कैसे काम करता है CSS के अंदर। अब हम लोग इमेज रिफ्लेक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बॉडी को पूरा कंप्लीटली क्लियर कर देंगे, और यहाँ से भी हम लोग स्टाइल को कंप्लीटली क्लियर कर देते हैं। और बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ से एक पैराग्राफ लेते हैं, और पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं दिस इज इमेज रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इमेज लेते हैं, और इमेज में हम लोग यहाँ पे img, और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज पैराग्राफ, और इसके बाद मेरा यहाँ पे एक इमेज शो कर रहा है। हम चाहते हैं कि मेरा जो इमेज था उसका यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन बने, और एक बॉटम में बने और एक मेरा लेफ्ट में बने। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल के अंदर इमेज लेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वेब किट बॉक्स रिफ्लेक्ट लेंगे, और इसमें हम लोग यहाँ पे दे देते हैं बॉटम, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो इमेज है मेरे यहाँ पे बॉटम ना होके यहाँ पे मेरा बिलो होगा। तो हम लोग यहाँ पे बिलो देते हैं BLUW, और सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरे यहाँ पे देखते कि मेरा जो यहाँ पे एक इमेज है उसका यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट बन रहा है नीचे साइड, डाउन साइड, और हम चाहते हैं कि मेरा जो रिफ्लेक्ट है वो राइट साइड बने। तो यहाँ पे हम राइट देंगे, राइट, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक सेम इमेज रिफ्लेक्शन बन रहा है राइट साइड में, और आप चाहे तो यहाँ पे इसका पिक्सल भी दे सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देते हैं 9 पिक्सल, तो मेरा जो इमेज है, दोनों इमेज, एक इमेज और इमेज का रिफ्लेक्शन, ये दोनों के बीच में यहाँ पे एक 9 पिक्सल का गैप आ गया। आप चाहे तो बिलो भी दे सकते हैं, राइट भी दे सकते हैं, और आप चाहे तो लेफ्ट भी दे सकते हैं। तो आज का ये वीडियो में हम लोग देखें कि इमेज का रिफ्लेक्शन कैसे और ऑपेसिटी के बारे में देखें। CSS सीरीज के इस वीडियो में हम लोग CSS के लिंक के बारे में देखेंगे कि कैसे हम लोग लिंक के अंदर माउस ओवर और एक्टिव, ये सारा प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करते हैं, और VS कोड के अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं, और इसका नाम हम लोग देते हैं यहाँ पे लिंक। और यहाँ पे हम लोग HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें यहाँ पे हम लोग टाइटल दे देते हैं लिंक CSS, और बॉडी टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं, और हेडिंग के अंदर देते हैं दिस इज हेडिंग, और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा यहाँ पे हेडिंग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेते हैं, और एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे जो लिंक देने वाले वो हेल्थ दे देते हैं अभी फिलहाल, और यहाँ पे हम लोग क्लास नहीं देते। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं दिस इज लिंक, और इसमें हम लोग कुछ स्टाइलिंग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग हेड के अंदर यहाँ पे एक स्टाइल टैग लेते हैं, और स्टाइल टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे एंकर टैग, और एंकर टैग में हम लोग यहाँ पे ओवर लेते हैं, यानी कि जब हम माउस ओवर करेंगे तब। और यहाँ पे हम लोग देते हैं इसका जो कलर है, कलर वो मेरा यहाँ पे रेड हो जाए, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मेरा
येलो ग्रीन। और हम लोग यहाँ पे अब एक माउस ओवर के बाद माउस विजिटेड दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग देते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो एक हुआ हो जाए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्टिव देते हैं, एंकर टैग, और यहाँ पे एक्टिव। और इसमें हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू। और स्टाइल में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक दे देते हैं कर, और यहाँ पे हम लोग लिंक देते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ब्राउन, और इसको सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पे जो एक हुआ है विजिटेड कलर वो भी है। और जैसे हम लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, मेरा जो कलर है वो रेड हो जा रहा है, क्योंकि जब हम माउस ओवर कर रहे हैं तो मेरा कलर रेड हो जा रहा। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा ग्रीन में हो जा रहा है, ग्रीन येलो। और जब विजिट कर लेते हैं तो मेरा एक्वा हो जा रहा, और जब एक्टिव होता है तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर ब्लू है वो हो जा रहा। तो अभी हम देखें कि एक जो मेरा लिंक है वो एक्टिव, विजिटेड और ओवर में कैसे काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा लिंक क्रिएट करते हैं जो बटन की तरह दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये सारे को कमेंट कर देते हैं, और कमेंट, और मेरा दिस इज जो लिंक है हम लोग यहाँ एंकर टैग को लेते हैं। और एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे पैडिंग देते हैं। पैडिंग यहाँ पे हम 14 पिक्सल और 20 पिक्सल देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर भी देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल। ग्रीन, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा जो लिंक है वो एक बॉर्डर में आ गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन वो यहाँ पे नन कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होता है कि मेरा जो लिंक था उसका जो अंडरलाइन था वो मेरा हट गया यहाँ से। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंकर टैग, और जब हम लोग माउस को ओवर करेंगे लिंक के ऊपर तो मेरा जो कलर है, बैकग्राउंड कलर वो ग्रीन हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन दे दिए बैकग्राउंड कलर ओवर में, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि हम जैसे ही विजिट कर रहे हैं मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जा रहा है। और हम यहाँ चाहते तो दे सकते हैं कि एंकर टैग जब एक्टिव हो, यानी कि एक्टिव, और तो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो ग्रीन, और इसको सेव करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे विजिट कर रहे हैं मेरा यहाँ पे ग्रीन है, और जैसे ही हम लोग क्लिक कर रहे हैं वैसे मेरा येलो ग्रीन हो जा रहा है। और यहाँ पे हम सपोज ये यहाँ पे क्लास ले लेते हैं, क्लास, और क्लास में हम लोग यहाँ पे देते हैं 1। क्लास का नाम हम यहाँ पे 3 दे देते हैं, 3। अब यहाँ एंकर टैग के अंदर यहाँ पे मेरा रहेगा 1.1, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं मेरा यहाँ पे 3 लिंक क्रिएट हो गया बॉक्स में। और अब हम चाहते हैं कि मेरा जो 2 है वो यहाँ पे .two, इसको सेव करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, वैसे मेरा यहाँ पे येलो ग्रीन आ रहा है, लेकिन माउस ओवर करने पर कुछ नहीं आ रहा, क्लिक करने पर आ रहा। तो ये मेरा एक्टिव लिंक है, और ये मेरा माउस ओवर है। जैसे ये ओवर कर रहे हैं मेरा कलर रेड हो जा रहा, और जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जा रहा। अब यहाँ पे सेम हम यहाँ पे एक और कॉपी कर लेते हैं,
और यहाँ पे हम लोग 3 देते हैं और एक्टिव के जगह हम लोग यहाँ पे लिंक देते हैं और इसको सेव करते हैं। यहाँ पे येलो ग्रीन से हम लोग चेंज कर लेते हैं इसको और इसको सेव करते हैं। तो ये मेरा ऑलरेडी है क्योंकि ये मेरा लिंक है और ये मेरा बैकग्राउंड है। यहाँ पे एक्टिव जब हो रहा है तो मेरा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी, यानी कि जैसे ही ओवर करते हैं वैसे ही मेरा चेंज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखें कि माउस ओवर करने पर हम कैसे और लिंक के अंदर चेंजेस ला सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट डेकोरेशन भी ला सकते हैं। यहाँ पे Ctrl+C और यहाँ पे हम लोग Ctrl+V कर देते हैं और इसका जो कलर है वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग यहाँ पे डबल डॉटेड दे देते हैं और इसको सेव करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको हम यहाँ पे Ctrl+X Ctrl+V एंड है Ctrl+V और यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं। अब हम लोग इसको सेव करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब हम देखते हैं कि मेरा सारे में यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन है, लेकिन जैसे ही हम लोग माउस ओवर करते हैं यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड ग्रीन हो जा रहा है और टेक्स्ट डेकोरेशन हट जा रहा है। और सेम हम लोग यहाँ पे सेकंड बॉक्स में देखते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट डेकोरेशन है यहाँ पे, और जैसे ही हम लोग इस पर एक्टिव करते हैं वैसे मेरा लाइन हट जा रहा है और यहाँ पे ग्रीन येलो कलर आ रहा है। और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन है और जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं मेरा रेड हो रहा और ऑलरेडी यहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे मेरा थोड़ा ग्रीन येलो में है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लिंक के बारे में देखें। अगर CSS सीरीज की इस वीडियो में हम लोग CSS में ग्रेडियंट के बारे में जानने वाले हैं। ग्रेडियंट को हम लोग यूज करते हैं अपने डिस्प्ले और अपने वेबसाइट को थोड़ा और भी स्मूथ दिखाने के लिए और थोड़ा और क्रिएटिव क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग ग्रेडियंट से क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट में 2 और 2 से ज़्यादा कलर को एक साथ दिखा सकते हैं, तो फिर हम और भी ज़्यादा स्मूथ और क्रिएटिव दिखा सकते हैं। अब हम CSS में ग्रेडियंट के बारे में जानने के लिए हम लोग गूगल के अंदर CSS ग्रेडियंट देखते हैं, सर्च करते हैं CSS ग्रेडियंट। CSS ग्रेडियंट में हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो ग्रेडियंट है वो 3 टाइप का होता है। यहाँ पे एक लीनियर ग्रेडियंट होता है और एक रेडियल होता है और एक कॉनिक करके होता है। तो अभी लीनियर है। लीनियर क्या करता है कि जैसे मेरा जो वेबसाइट रहने वाला है, जो भी मेरा वेब पेज रहने वाला है, उसके अंदर जो मेरा बैकग्राउंड इमेज रहता है उसको यहाँ पे मल्टीपल कलर से दिखा सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे है मेरा, तो ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो मेरा रेड और येलो के साथ दिख रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे अलग अलग कलर के साथ दिखा सकते हैं। और इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है लीनियर ग्रेडियंट्स का, वो यहाँ पे पहले बैकग्राउंड इमेज, क्योंकि हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के तौर पर हम जो कलर रहेगा उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद आप लीनियर ग्रेडियंट और डायरेक्शन के बाद आप मल्टीपल कलर दे सकते हैं, कलर 1 2 3 और भी ऐसे कई कलर्स दे सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स हो गया। और इसमें यहाँ पे 3 होता है, एक लीनियर हो गया और एक रेडियल होता है और एक कॉनिक होता है। रेडियल क्या होता है कि अब मेरा एक सर्कल जैसा रहता है और इसमें जो है सो आप मल्टीपल कलर दिखा सकते हैं। जैसे कि रेडियल के अंदर है कि मेरा एक सर्कल जैसा दिख रहा है और यहाँ पे आप मल्टीपल कलर दिखा सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे पहले रेड दिख रहा, उसके बाद येलो दिख रहा और उसके बाद लास्ट में मेरा यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है अपना वेबसाइट का कलर चेंज कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को और भी ज़्यादा अच्छा और क्रिएटिव बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसको VS कोड में देखते हैं ताकि और भी ज़्यादा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे VS कोड ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उस जो फाइल रहेगा उसका नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले index.html। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मेरा डॉक्यूमेंट का टाइटल रहने वाला वो यहाँ पे हम CSS ट्यूटोरियल देते हैं। अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर, चूँकि हम लोग यहाँ पे जो अभी है वो ग्रेडियंट के बारे में देखने वाले हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा, डिव बॉक्स। और वो डिव बॉक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे मल्टीपल कलर को हम लोग दिखा सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं और हेडिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे लीनियर
ग्रेडियंट, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जैसे कि मेरा वेब पेज पे लीनियर ग्रेडियंट कंप्लीटली शो कर रहा है, तो हम लोग इसको यहाँ पे विंडो में डिवाइड कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा से दिखे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो बॉक्स हम लोग यहाँ पे डिव बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे और उसका जो क्लास है वो हम लोग यहाँ पे div1 देते हैं। हम लोग div1 यहाँ पे क्लास दे दिए और एक डिव क्रिएट की। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मेरा हेड टैग है, और हेड टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे स्टाइल को लेते हैं। हम लोग यहाँ पे इंटरनल स्टाइल को यूज करने वाले हैं। इंटरनल स्टाइल के लिए हम लोग हेड टैग के अंदर स्टाइल लिए, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे जो मेरा div1 क्लास है, हम लोग यहाँ पे div1 को लेते हैं, div1, और हम लोग इसका कुछ हाइट दे देते हैं। यहाँ पे हाइट हम लोग यहाँ पे 200 पिक्सल देते हैं, और कुछ विड्थ दे देते हैं, विड्थ, और विड्थ हम लोग यहाँ पे 100% देते हैं। 100% का क्या मतलब होता है कि जैसे मेरा जो भी वेब पेज रहेगा वो पूरा 100% विड्थ में आने की फुल स्क्रीन में दिखेगा विड्थ में। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर मेरा जो है सो ग्रीन दे देते हैं। अब ये ग्रीन क्या करेगा कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है, जो मेरा बॉक्स का बैकग्राउंड कलर रहने वाला है, जो बॉक्स का एरिया रहने वाला हाइट और विड्थ के हिसाब से, वो मेरा कलर को अभी बैकग्राउंड ग्रीन कर देगा। तो इसको सेव करते हैं, और जैसे ही हम लोग सेव किए यहाँ पे वो देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो मेरा बॉक्स है वो ग्रीन बैकग्राउंड के साथ आ गया है। अब मेरा लीनियर ग्रेडियंट जो है वो नीचे आ गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिव टैग को ऊपर अपर दिए हुए हैं। तो इसको यहाँ पे हम लोग Ctrl+X करके हेडिंग के नीचे ले आते हैं, Ctrl+S। हाँ, अब ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट, उसके बाद कुछ बॉक्स है मेरा, और बॉक्स का जो कलर है वो मेरा यहाँ पे ग्रीन है। अब हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो बॉक्स है उसके अंदर जो कलर है वो मेरा मल्टीपल कलर हो। जैसे अभी केवल ग्रीन है, तो हम लोग चाहते हैं कि ग्रीन हो, रेड हो और येलो हो, और भी जैसे बहुत सारा कलर है, तो मल्टीपल कलर हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड इमेज है उसको लेते हैं, क्योंकि हम लोग का सिंटैक्स देखे थे जब, तो बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम लोग यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हम लोग यहाँ पे जो कलर है वो कलर का नाम देते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे अभी रेड दे देते हैं, RED, और रेड के बाद हम लोग यहाँ पे ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन, और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही हम लोग सेव किए, देखते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा रेड और ग्रीन में आ गया है। पहले रेड है, उसके बाद नीचे मेरा ग्रीन है, क्योंकि ये इसका जो अभी है वो टॉप टू बॉटम है, तो मेरा टॉप और बॉटम में दिख रहा है। अब हम लोग चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक और कलर ले लेते हैं, येलो, थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए हम लोग यहाँ पे येलो ले रहे हैं, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे 3 कलर शो कर रहा है, रेड, ग्रीन एंड येलो। और अभी हम लोग जो देखें वो टॉप टू बॉटम है, तो हम लोग चाहते हैं कि अब इसका डायरेक्शन जो हो वो मेरा राइट से लेफ्ट की ओर हो, और तो लेफ्ट टू राइट हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली जो मेरा डिव है इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसके ऊपर एक यहाँ पे और हेडिंग दे देते हैं, ताकि उनको पता चले कि मेरा ये जो डिव है वो अलग है। तो हेड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और ये जो मेरा डिव का क्लास है इसको हम लोग यहाँ पे div2 कर देते हैं, और इसी को सिंपली कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे पूरा, और कॉपी करने के बाद इसके नीचे यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अभी जो मेरा हाइट है वो 200 पिक्सल है, और उसका जो विड्थ है वो 100, और यहाँ पे अभी हम जो देने वाले हैं, यहाँ पे डायरेक्शन देने वाले, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली जो राइट कर देते हैं, RIGST। अभी हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज और लीनियर ग्रेडियंट, उसके बाद यहाँ पे हम लोग टू राइट कर दिए हैं कि मेरा जो कलर दिखेगा वो लेफ्ट टू राइट में दिखे, इसके लिए। और इसको हम लोग सिंपली रन करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मेरा जो लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे मेरा क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि, अच्छा, हम लोग यहाँ पे तो div1 और इसको div2 नहीं किए हैं, इसलिए अभी यहाँ पे हम लोग div2 कर देते हैं, div2। अब इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा यहाँ पे
दो ड्यू का बॉक्स क्रिएट हो गया। और दो ड्यू का बॉक्स जो मेरा पहले था वो क्या था कि टॉप में मेरा रेड कलर दिख रहा और मेरा जो बीच में है वो ग्रीन और बॉटम में, सबसे बॉटम में येलो दिख रहा था। लेकिन अभी हम लोग जब लेफ़्ट टू राइट किए तो क्या है कि मेरा सबसे पहले रेड दिख रहा, उसके बाद बीच में यानी कि मिडल में मेरा ग्रीन दिख रहा और राइट साइड में मेरा येलो दिख रहा। तो अभी हम लोग देखें कि लेफ़्ट टू राइट हम लोग कैसे कर सकते हैं और टॉप टू बॉटम भी कैसे कर सकते हैं। तो लीनियर ग्रेडियंट के बारे में हम लोग देखें और यहाँ पे आप चाहें तो जो मेरा डिग्री है वो भी दे सकते हैं कि कितना डिग्री रहना चाहिए। तो सिंपली हम लोग उसके लिए भी यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो डिव है 1 2, तो हम लोग यहाँ पे राइट को हटा के डिग्री दे देते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो मेरा तो ये ऑलरेडी मैं 90 डिग्री में है जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट किए हुए थे तब। तो अब हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो लीनियर ग्रेडियंट है वो रिपीट करे। जैसे मेरा एक बॉक्स है उसी के अंदर ये मल्टीपल टाइम तक चले, यानी कि जो मेरा कलर है रेड, ग्रीन और येलो ये। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मेरा रिपीटिंग है इसको ले आएंगे। तो REPEATING रिपीटिंग, और यहाँ पे मेरा जो यानी कि डिग्री को हम हटा देते हैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी। और यहाँ पे जो रेड है और ग्रीन है तो हम चाहते हैं कि मेरा जो ग्रीन है वो यहाँ पे 20% शो करे, तो 20%। और हम चाहते हैं कि मेरा जो येलो है वो भी यहाँ पे 15% शो करे। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, हाँ, और सेव कर देते हैं। अब हम लोग इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो हम देखते हैं कि मेरा जो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट वाला है, यानी कि हम लोग नीचे वाला ही किए थे, तो लेफ़्ट टू राइट वाला में मेरा यहाँ पे मल्टीपल टाइम तक मेरा जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो मेरा रिपीट कर रहा है। फर्स्ट में तो रेड दिख रहा, उसके बाद मेरा ग्रीन दिख रहा, बीच में येलो है लेकिन येलो का परसेंटेज कम है तो वो मेरा कम्प्लीटली शो नहीं कर रहा। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे इसका परसेंट को चेंज करें, जैसे कि हम यहाँ पे ग्रीन है उसको कम कर देते हैं, ग्रीन को 10 कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो मेरा येलो कुछ दिख रहा है यहाँ पे, अभी येलो कुछ ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि हम लोग ग्रीन का कम कर दिए और येलो का परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज कर दिए, इसलिए अभी मेरा येलो कुछ ज़्यादा दिख रहा है। और अब हम चाहते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है, आन की डिग्री है, वो कुछ अलग रहे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका जो डिग्री है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिग्री देते हैं, अभी 90 डिग्री देते हैं, 90 डिग्री। और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा 90 डिग्री में आ गया। तो आप चाहे तो आप यहाँ पे और भी डिग्री चेंज करके देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी 90 के बाद 45 डिग्री देते हैं, 45, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अभी हम फ़िलहाल एक डिव को हटा देते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। और इसको भी यहाँ से फ़िलहाल के लिए हम कमेंट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो मेरा अभी यहाँ पे एक दिख रहा है और इसका जो नाम है वो अभी हम चेंज कर सकते हैं, लीनियर ग्रेडियंट, और इसको सेव करते हैं। तो अभी जो मेरा है वो कुछ 45 डिग्री में दिख रहा है यहाँ पे, वो भी 3 कलर के साथ, रेड, ग्रीन और येलो। और आप चाहे तो आप यहाँ पे डिग्री और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 175, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आप और भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शन के साथ शो कर सकते हैं डिग्री के साथ, यानी कि आप डिग्री से डायरेक्शन को भी दे सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टू राइट का यूज़ करके, जैसे कि मेरा जो कलर है वो डिफरेंट कलर के साथ देखते हैं। तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ पे है वो टू राइट करते हैं, टू राइट, और इसको सेव करते हैं, सेव। अब हम लोग यहाँ पे एक रेनबो क्रिएट करके देखते हैं, क्योंकि रेनबो में भी मल्टीपल कलर होते हैं और हम लोग अपना बैकग्राउंड कलर को रेनबो की तरह दिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना रेड कलर को लेंगे, रेड, और रेड के बाद हम लोग यहाँ पे ऑरेंज को लेते हैं, ऑरेंज,
ऑरेंज के बाद हम लोग यहाँ पे येलो, येलो के बाद हम लोग यहाँ पे ग्रीन लेते हैं और ग्रीन के बाद ब्लू, और ब्लू के बाद हम लोग यहाँ पे इंडिगो लेते हैं, इंडिगो, और इंडिगो के बाद हम लोग यहाँ पे वॉयलेट लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट इतने सारे कलर को लिए हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो मेरा है वो एक रेनबो क्रिएट करे। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कलर को लिए हुए हैं और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा एक रेनबो जैसा यहाँ पे आ रहा है। पहले रेड है और उसके बाद ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, इतने सारे कलर मिलके यहाँ पे एक रेनबो जैसा मेरा बैकग्राउंड कलर को क्रिएट कर रहा है। तो अभी हम लोग देखें कि हम लोग कैसे हम लोग अपने वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं और मल्टीपल कलर में हम कैसे शो कर सकते हैं। तो अब हम लोग रेडियल ग्रेडियंट को देखने वाले हैं। तो रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है कि यह एक सर्कल के फॉर्म में दिखता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तो रेडियल के लिए क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो रिपीटिंग लीनियर है, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो ड्यू टू है इसको अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं, और जो मेरा कमेंट फॉर्म में था इसको हम यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे मेरा जो हाइट और विड्थ है, तो आप विड्थ को भी कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लीनियर की जगह रेडियल कर देते हैं। तो यहाँ पे रेडियल कर देते हैं और रेडियल करने के बाद हम लोग इसको सेव करते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर। तो अब हम देखते हैं कि मेरा जो अभी दिख रहा है बैकग्राउंड कलर वो कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है। आप इस तरह का एनिमेशन हम फोटोशॉप वगैरह में देखे होंगे, जहाँ पे इमेज को और भी ज़्यादा डिजाइनिंग के लिए और बैकग्राउंड कलर को अच्छे दिखाने के लिए इस तरह का प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि सबसे पहले मेरा रेड है और रेड के बाद कुछ ग्रीन दिख रहा, और ग्रीन के बाद सबसे लास्ट में मेरा साइड में येलो कलर का दिख रहा। चूँकि हम लोग यहाँ पे 3 कलर लिए हुए हैं, तो मेरा जो फर्स्ट कलर है वो मेरा रेड दिख रहा सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्रीन दिख रहा और येलो दिख रहा। तो अभी हम लोग देखें कि हम लोग यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट को कैसे यूज़ करते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे डिग्री वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो है आप साइज़ भी दे सकते हैं, आप फॉर्म भी दे सकते हैं कि आप किस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे एक सर्कल देते हैं, इसका जो फॉर्म रहेगा वो सर्कल में रहेगा, सर्कल, और इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे जो इसका विड्थ है वो हम लोग यहाँ पे 100% को हटा के देते हैं 200 पिक्सल कर दिया और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा 200 पिक्सल है, और यहाँ पे अभी हम लोग सर्कल में दिखा रहे हैं कि जो मेरा रेड है और ग्रीन है और येलो जो है वो। अब हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो रेड है और जो ग्रीन है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन जो है वो बाद में लाना चाहते हैं। तो अगर हम पहले यहाँ पे येलो दें, कंट्रोल एक्स येलो, और इसको बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट में ग्रीन देते हैं और इसको सेव करते हैं, सर्कल ग्रीन। तो अभी मेरा जो है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे देखने में कुछ इस तरीके का लग रहा है जैसे एक सन है, यानी कि सूरज जैसा प्रतीत हो रहा है। पहले रेड है, फिर येलो है, उसके बाद मेरा लास्ट में ग्रीन है। तो ये मेरा सर्कल फॉर्म में था, और आप चाहे तो इसको रिपीटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको रिपीट करते हैं, तो रिपीटिंग और सर्कल फॉर्म में रेड, येलो, और यहाँ पे हम लोग जो ग्रीन है उसको यहाँ पे 10% देते हैं, और जो मेरा येलो है उसको यहाँ पे हम लोग 25%, और एक रेड है मेरा वो, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अभी जो है मेरा वो रेडियल जो है वो मेरा रिपीट कर रहा है, और रिपीट करने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे मेरा पहले रेड है, रेड के बाद कुछ येलो दिख रहा, और मेरा जो ग्रीन है वो 10% आने की बहुत ही कम है। तो मेरा रेड ग्रीन मेरा कुछ कम दिख रहा है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो रेडियल है वो रिपीट करने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ आप परसेंटेज से कम बेसी भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे 20-30 कर देते हैं इसको और सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे अभी कुछ ग्रीन शो कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्रीन का परसेंटेज को थोड़ा बढ़ा दिए। और जब येलो हम लोग कम कर देते हैं तो मेरा ये रेड दिख रहा, और रेड के बाद मेरा यहाँ पे येलो, येलो के बाद सबसे लास्ट में मेरा ग्रीन दिख रहा। और ग्रीन मेरा 30% है, क्योंकि हम लोग येलो अभी यहाँ पे कम कर दिए हैं 15%। अब हम लोग लास्ट में यहाँ पे कॉनिक ग्रेडियंट को देखने वाले हैं। तो कॉनिक के लिए हम लोग यहाँ पे जो मेरा रेडियल है इसको यहाँ पे कॉनिक कर देते हैं। कॉनिक अभी हम लोग यहाँ पे इसका जो परसेंटेज वैल्यू है उसको यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं और इसको सेव करते हैं। ग्रीन, ठीक है सर्कल, और इसको सर्कल को भी यहाँ से हटा देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो मेरा कुछ कॉनिक में इस तरह दिखता है, यहाँ पे कुछ एंगल सा क्रिएट करता है ये। और जैसे कि मेरा रेड था, रेड के बाद येलो है और येलो के बाद लास्ट में मेरा ग्रीन है, तो उसी फॉर्मेट में मेरा ये दिख रहा है, पहले रेड, येलो और ग्रीन। तो जैसे कि मेरा पहले रेड दिखा, रेड के बाद यहाँ पे येलो दिख रहा और येलो के बाद सबसे लास्ट में मेरा ग्रीन दिख रहा। तो आप चाहें तो इसको हम इसका जो बॉर्डर है वो हम यहाँ पे सर्कल में देते हैं, बॉर्डर रेडियस, और इसका रेडियस है वो हम लोग यहाँ पे 50% देते हैं, 50%, और इसको सेव करते हैं। तो रेडियस में कुछ और भी अच्छा दिख रहा है ये, एक बीच में मेरा सेंटर में एक एंगल क्रिएट हुआ और यहाँ पे रेड, ग्रीन और येलो दिख रहा है। और आप चाहे तो यहाँ पे आप डिग्री भी शो कर सकते हैं कि मेरा जो रेड है वो कितना डिग्री में शो करेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे रेड है वो 90 डिग्री देते हैं, 90 डिग्री, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा जो रेड है वो 90 डिग्री तक दिख रहा, और इसके बाद मेरा येलो आ रहा है, येलो के बाद सबसे लास्ट में मेरा ग्रीन आ रहा है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और ट्यूब लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आए, और कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, और ये मेरा लीनियर की जगह यहाँ पे कॉनिक है। कॉनिक, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा अभी दोनों सेम है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास वगैरह का नाम चेंज नहीं किए। तो div 2, और यहाँ पे हम लोग AC को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल-C, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मेरा डिग्री है वो 90 डिग्री है, येलो मेरा इतना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं कि div 2, यहाँ पे भी div 2 कर दिए। और मेरा जो रेड है वो रेड मेरा शो करे यहाँ से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस रेड को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल-V, और इस रेड को हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री कर देंगे ताकि मेरा जो रेड है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक शो करे, और मेरा जो येलो है वो मेरा यहाँ पे 90 डिग्री से कंट्रोल-C, जो मेरा येलो है वो 90 डिग्री से यहाँ पे 180 तक शो करे, और मेरा जो ग्रीन रहेगा वो 180 डिग्री से 270 तक शो करे। और इसके बाद हम यहाँ पे ब्लू दे देते हैं, ब्लू, और जो मेरा ब्लू रहेगा वो 270 के बाद शो करे, 270 डिग्री। और अब हम लोग इसको सेव करते हैं, सेव। और सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे कुछ मिस्टेक, कॉनिक रेड 0 डिग्री, रेड ब्लू 270, ठीक है। इसे यहाँ पे और भी ठीक है।
अब इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल में मेरा 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री रेड दिख रहा, और 90 डिग्री के बाद मेरा 90 से 180 तक मेरा येलो दिख रहा, और 180 के बाद से ग्रीन, और 270 के बाद से मेरा यहाँ पे ब्लू दिख रहा। तो कुछ कॉनिक कुछ इस तरह से कुछ एंगल से क्रिएट कर देता है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, सीएसएस सीरीज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्म के बारे में जानने वाले हैं। जो कि ट्रांसफॉर्म सीएसएस के अंदर दो टाइप का होता है, एक 2D और एक 3D होता है। तो इस वीडियो में हम लोग 2D के बारे में बात करेंगे, और किसी दूसरे लेक्चर या किसी दूसरे वीडियो में हम लोग 3D के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म क्या करता है ना कि जैसे मेरा कोई एलिमेंट है या तो फिर कोई एक डिव बॉक्स है, तो क्या करता है कि हमारा जो डिव बॉक्स या फिर HTML का जो एलिमेंट है उसको मूवमेंट कराना, रोटेट कराना और बड़ा या छोटा यानी कि स्केल कराना, ये सारा काम हम ट्रांसफॉर्म के थ्रू करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आप ट्रांसफॉर्म के लिए यहाँ पे W3 स्कूल वेबसाइट प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है बिगिनर्स के लिए। तो आप यहाँ से बहुत ही अच्छा कंटेंट ले सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने स्किल को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे W3 स्कूल साइट के अंदर हम 2D ट्रांसफॉर्म में देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे मेरा 2D रोटेट हो रहा है यहाँ पे, और भी बहुत सारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और अपने आप में प्रैक्टिस करके धीरे धीरे स्किल को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करते हैं ताकि हम लोग समझ सकें। तो हम लोग VS कोड में सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इस फाइल का हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे index.html। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें यहाँ पे हम लोग टाइटल जो देने वाले हैं वो 2D ट्रांसफॉर्म देते हैं। और अब बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे अभी एक डिव बॉक्स लेते हैं, और उस डिव बॉक्स को हम लोग यहाँ पे रोटेट और ट्रांसलेट और मूवमेंट रोटेट ये सारा कुछ करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक डिव लेते हैं, और डिव का जो हम लोग यहाँ पे क्लास देंगे वो बॉक्स देते हैं। तो बॉक्स, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं, और पैराग्राफ में देते हैं नेक्स्ट एरा बॉक्स, और इसको हम लोग सेव करके रन करते हैं। तो ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे नेक्स्ट एरा क्वार्टर्स बॉक्स शो कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसी के अंदर यहाँ पे हेड टैग के अंदर स्टाइल लेते हैं, स्टाइल टैग, और इस स्टाइल टैग के अंदर हम लोग जो बॉक्स डिव है वो लेते हैं बॉक्स, और इस बॉक्स का हम लोग यहाँ पे हाइट दे देते हैं। हाइट हम लोग यहाँ पे देते हैं 200 पिक्सल, और हम लोग विड्थ भी दे देते हैं और विड्थ भी हम लोग यहाँ पे 250 पिक्सल दे देते हैं। और इसका जो कुछ बॉर्डर है वो बॉर्डर दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बॉर्डर, और बॉर्डर में हम लोग यहाँ पे 2 पिक्सल, सॉलिड रेड दे देते हैं, और हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर अलाइस ब्लू दे देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरा एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है डिव का, और इसका कुछ बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड रेड है मेरा यहाँ पे, और इसके अंदर जो है मेरा वो नेक्स्ट एरा बॉक्स है। तो अब हम चाहते हैं कि मेरा जो नेक्स्ट एरा बॉक्स है वो मेरा मिडल में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट, और इसको सेंटर में कर देते हैं यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा जो नेक्स्ट एरा कोडर्स नेक्स्ट एरा बॉक्स है वो मेरा यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे, अब आप चाहे तो इसके अंदर जो पैराग्राफ है नेक्स्ट एरा बॉक्स, आप उसका फॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, जैसे पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट एरा बॉक्स का जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा बढ़ गया, और अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म देते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पे जो डिव का जो क्लास है वो डॉट बॉक्स है,
तो हम लोग यहाँ पे डॉट बॉक्स और ओवर देते हैं, यानी कि जैसे आप माउस ओवर करिएगा तो माउस ओवर करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के बाद यहाँ पे रोटेट देते हैं, रोटेट। और रोटेट में हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री देते हैं, डिग्री, और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो जैसे ही हम लोग सेव किए और हम लोग माउस जैसे ही ओवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा ये 45 डिग्री में रोटेट हो जा रहा, लेकिन ये मेरा सडनली रोटेट कर जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ टाइम के साथ रोटेट करें, तो इसके लिए हम लोग वहाँ पे ट्रांजिशन देंगे। तो मेरा ये सडनली रोटेट कर जा रहा था, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसके अंदर ट्रांजिशन देते हैं, ट्रांजिशन ऑल, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 सेकेंड लीनियर, और लीनियर के बाद हम लोग यहाँ पे 3 सेकेंड देते हैं। और अब हम लोग इसको सेव करके देखते, तो मेरा यहाँ पे माउस ओवर करने पर ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोग 1 सेकेंड की जगह 3 सेकेंड कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लीनियर 3 सेकेंड को 1 सेकेंड कर देते हैं, ट्रांजिशन, और इसको सेव करते हैं। तो अब ये मेरा रोटेट कर रहा, वो भी एक स्मूथ आने के टाइम के साथ रोटेट कर रहा है, जो देखने में अच्छा लग रहा है थोड़ा यहाँ पे। अब मेरा ये सडनली रोटेट नहीं कर रहा, तो अच्छा लग रहा है दिखने में यहाँ पे। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका जो मार्जिन है वो यहाँ पे ऑटो कर दें, मार्जिन ऑटो, और इसको सेव करते हैं। तो मार्जिन ऑटो करने के बाद ये मेरा सेंटर में आ गया, और अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो मेरा एक टाइम के साथ ये रोटेट कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री के पास यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री दे दें और इसको सेव करें, तो मेरा ये 90 डिग्री में रोटेट कर रहा है। और जैसे ही हम लोग माउस ओवर करने के बाद हटा देते हैं, वैसे ही मेरा सडनली जैसे था वैसे ही आ जाता है अपना फॉर्म में। और हम लोग यहाँ पे अब 90 को 360 में कर देते हैं। तो 360 में करने के बाद ये मेरा क्या होता है कि एक सर्कल फॉर्मेट में 360 में रोटेट करेगा। और जैसे ही हम लोग माउस को हटा देते हैं, वैसे मेरा वही फॉर्मेट में आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे जो 360 है इसको माइनस में कर देंगे तो क्या होगा, तो जैसे ही हम लोग माइनस में करेंगे, ये मेरा क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाएगा। जैसे अभी जो मेरा रोटेट कर रहा था वो क्लॉकवाइज था, और अब जो रोटेट करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सेव करने के बाद ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। और जब हम लोग माइनस नहीं दिए हुए तो ये मेरा जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। तो अभी हम लोग रोटेट में देखें कि माइनस देते हैं तो कैसे होता है और प्लस देते हैं तो कैसे होता है। अब हम लोग यहाँ पे स्केल देखते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, कमेंट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म देते हैं, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हम लोग देते हैं स्केल देते हैं, और स्केल में हम लोग यहाँ पे 2 देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद जैसे ही हम लोग माउस ओवर करते हैं, वैसे मेरा क्या आता है कि ये स्केल में आने की बड़ा हो जा रहा है। तो और अगर हम लोग स्केल को 1 से छोटा कर दें, अगर 1 रहेगा तो मेरा जो शेप में है वही उसी में रहेगा, और हम लोग 2 करते हैं तो जो शेप है उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है। और जैसे ही हम लोग 1 से छोटा करेंगे, यानी 0.5 कर देंगे, तो ये क्या होगा कि मेरा जो साइज है उससे छोटा हो जाएगा। तो ये मेरा कुछ ऊपर दिख नहीं रहा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक और डिव ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं, डॉट कंटेनर, और इस डिव के अंदर हम लोग ये दोनों को कर देते हैं, Ctrl+V, और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद यहाँ पे हम लोग डॉट कंटेनर लेते हैं स्टाइल में, और यहाँ से हम लोग जो डिस्प्ले फ्लैग्स है, अलाइन आइटम सेंटर है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V, और इसको सेव करते हैं। तो ये मेरा अभी भी नहीं आया यहाँ पे सेंटर में, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं, VH,
और यहाँ भी हम लोग पिक्सल को हटा के VH कर देते हैं, VH, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा ये जो है वो एक मिडल पेज में आ गया है, सेंटर में बोले तो। अब हम लोग यहाँ पे स्केल को देखते हैं। जैसे ही हम लोग माउस ओवर कर रहे हैं, मेरा ये स्केल में आने की कुछ बड़ा हो रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे 1 से छोटा कर दें, अगर हम लोग यहाँ पे 1 से छोटा कर दें तो स्केल 2 है, और स्केल 2 को हम लोग अगर 1 कर देंगे तो 1 करने के बाद क्या होगा कि मेरा जो शेप में है उसी में रहेगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, क्योंकि 1 मेरा वही शेप रहता है। और जब 2 करते तो मेरा कुछ बड़ा होता है। और जब हम लोग इसी को यहाँ पे 0.5 कर देंगे और इसको सेव करते हैं तो मेरा ये जो साइज है उसे छोटा हो जाता है यहाँ पे। तो जैसे कि ये मेरा छोटा हो गया यहाँ पे। अब हम लोग रोटेट और स्केल को देख लिए। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे अस्क्यू को देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हम लोग अस्क्यू देंगे, और अस्क्यू में हम लोग यहाँ पे देते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे माउस ओवर करते हैं, ये मेरा 45 डिग्री में अस्क्यू कर रहा है। अस्क्यू बोले तो थोड़ा टिल्ड टाइप पर आन की टेढ़ा हो जा रहा है थोड़ा। और हम लोग ये अगर इसी को माइनस में कर देंगे तो मेरा क्या होगा कि ये जो अभी लेफ्ट साइड कर रहा था वो मेरा राइट साइड करेगा। तो इसको सेव करते हैं, माइनस देखें, और जब हम लोग इस पर माउस ओवर करते हैं तो ये मेरा अभी राइट साइड हो रहा है। और अगर हम लोग इसी को यहाँ पे अस्क्यू वाई कर दें, अस्क्यू वाई, और इसको सेव करें, तो माउस ओवर करने पर ये क्या होगा कि अब अप साइड हो रहा है कुछ। और इसी को जब हम लोग यहाँ पे माइनस से प्लस में कर दें, माइनस को हटा दें और इसको सेव करें, तो सेव करने पर क्या होगा कि अब जो है वो मेरा ऑपोजिट साइड से करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे ऑपोजिट साइड से क्यों मतलब क्या होता है कि थोड़ा टिल्ड हो जाना, यानी कि टेढ़ा जैसा हो जाना। तो अभी हम लोग यहाँ पे लेफ्ट और राइट में भी देख लिया और टॉप और बॉटम में भी देख लिया कि कैसे हम लोग टिल्ड टॉप से बॉटम में करते हैं और लेफ्ट से राइट में करते हैं। अब हम लोग अस्क्यू को देख लिए, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब ट्रांसलेट। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट देखेंगे, ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट के अंदर यहाँ पे मेरा 2 एट्रीब्यूट होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक्स में क्या देंगे, अभी एक्स साइड में देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 100 पिक्सल देते हैं, 100 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे ही माउस ओवर करते हैं, वो क्या होता है कि मेरा एक्स साइड में जा रहा है। और इसी को अगर हम यहाँ पे 100 की जगह 200 करते हैं, 200, और इसको सेव करें, तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा ये जो है वो अभी एक्स साइड में 100 पिक्सल तक जा रहा है। और इसी में हम लोग यहाँ पे अगर एक 0 पिक्सल दे देते हैं, 0 पिक्सल, और कॉमा के बाद, यानी कि जो मेरा 0 पिक्सल है वो मेरा एक्स है और जो 200 पिक्सल है वो मेरा वाई है। और इसको जब सेव करेंगे तो मेरा ये वाई साइड में चलेगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। तो जैसे कि मेरा ये नीचे साइड आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे अभी हम लोग देखें कि एक्स और वाई में देखें, अगर हम लोग माइनस में करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे 0 पिक्सल देते हैं एक्स को, और वाई को हम लोग यहाँ पे -200 पिक्सल देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद क्या होगा कि मेरा वाई में नीचे आ रहा था और अभी वाई में मेरा ऊपर जाएगा, चूंकि ये माइनस वाई है। और जब सेम हम लोग इसी तरह यहाँ पे माइनस वाई से हटा के हम लोग एक्स में देंगे 100, 200 कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग वाई को जो है वो 0 कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद क्या होगा ना कि मेरा अब एक्स का माइनस साइड में चलेगा, यानी कि पहले राइट साइड जा रहा था तो अब मेरा लेफ्ट साइड में आएगा। और ये कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं दिए हमें, माइनस, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा ये लेफ्ट साइड में जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट देखें कि कैसे हम लोग माइनस प्लस और अप डाउन कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को 200 कर दें, 200, तो अब इसको सेव करने के बाद क्या होगा कि मेरा एक एंगल सा आ रहा है, एक एंगल सा ऐसे ही आ रहा है। तो ना ये मेरा लेफ्ट साइड में जा रहा, ना राइट साइड में, और ना बॉटम में जा रहा, ये मेरा एक एंगल साइड में आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में देखें, 2D ट्रांसफॉर्म में हम लोग ट्रांसलेट देखें, अस्क्यू देखें,
और स्केल देखें कि कैसे छोटा बड़ा हो सकता है। यहाँ पे रोटेट देखें हम लोग कि कैसे 360 डिग्री में और माइनस में और प्लस में कैसे हम लोग यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। तो और 2D ट्रांसफॉर्म के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप यहाँ पे W3 स्कूल में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा से बताया हुआ है। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। CSS सीरीज के इस वीडियो में हम लोग 3D ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करेंगे। इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग 2D ट्रांसफॉर्म के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोग ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, अस्क्यू ये सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए थे। तो हमारा 2D ट्रांसफॉर्म में दो एक्सिस होता है, एक्स और वाई। और जब हम बात करें 3D ट्रांसफॉर्म का, तो इसमें तीन एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। इसलिए इसका नाम 3D ट्रांसफॉर्म है। तो चलिए हम लोग ये इमेज के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि ये जो इमेज है, यहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड है। ये हमारा तीन एक्सिस है यहाँ पे, और इसलिए ये मेरा 3D ट्रांसफॉर्म है। अब हमको इसको और भी ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम लोग अपना कोड विंडो पे चलते हैं। तो आ गए हम अपने कोड विंडो VS कोड में। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, और इस फाइल का नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं index.html। अब हम लोग यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें हम लोग यहाँ पे टाइटल देने वाले हैं ट्रांसफॉर्म। अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर, जैसे कि हम लोग 2D ट्रांसफॉर्म में क्या किया था कि वहाँ पे एक डिव बॉक्स लिए थे और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल ट्रांसफॉर्म करके देखे थे। उसी तरह हम लोग यहाँ भी एक डिव लेंगे और मल्टीपल ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे इन 3D। तो हम लोग सबसे पहले एक यहाँ पे डिव लेते हैं, और उसका जो क्लास रहेगा वो मेरा कंटेनर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे डॉट कंटेनर देते हैं, और उसके बाद हम लोग जो डिव टैग है यानी कि डिव बॉक्स रहेगा, उसमें हम लोग कुछ स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे स्टाइल टैग लेते हैं, इन हेड टैग स्टाइल। और स्टाइल के बाद हम लोग यहाँ पे डॉट कंटेनर, और इसमें हम लोग यहाँ पे इसका कुछ हाइट दे देते हैं और कुछ विड्थ दे देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हाइट देते हैं इसका 100 VH, और कुछ विड्थ दे देते हैं यहाँ पे, और इसका जो विड्थ है वो हम लोग देते हैं यहाँ पे 200 VH। इसका बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमको पता चले कि जो मेरा डिव है उसका साइज क्या है और उसका जो बॉर्डर एरिया है वो क्या है। तो हम लोग यहाँ पे इसका बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक देते हैं। अब हम लोग सिंपली इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो देखते हैं कि मेरा एक यहाँ डिव बॉक्स क्रिएट हो गया, और जिसमें हम लोग का यहाँ पे जो इसका हाइट है वो 100 VH है और जो विड्थ है वो 200 VH है। अब हम लोग चाहते हैं ना कि ये जो मेरा बड़ा वाला डिव है इसी के अंदर छोटा वाला डिव क्रिएट करें, और हम लोग यहाँ पे 3D ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 3 डिव बॉक्स क्रिएट करेंगे छोटा साइज में, एक्स, वाई और जेड। तीनों का ID मेरा XYZ रहेगा। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हम लोग यही जो बड़ा वाला डिव है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे 3 डिव लेते हैं, और तीनों का क्लास मेरा सेम रहेगा, डॉट बॉक्स इंटू 3। और तीनों डिव के अंदर हम यहाँ पे वेलकम लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि मेरा जो बॉक्स है वेलकम। अब इसको हम लोग सेव करें। तो सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा यहाँ पे 3 वेलकम आ गया, और तीनों जो है सो मेरा न्यू लाइन में है, जो कि हम लोग यहाँ पे डिव बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। अब हम लोग इस बॉक्स का कुछ हाइट और विड्थ देंगे। तो हाइट और विड्थ देने के लिए हम लोग स्टाइल के अंदर यहाँ पे डॉट बॉक्स लेते हैं, डॉट बॉक्स, और इसमें हम लोग यहाँ पे इसका हाइट देते हैं 100 पिक्सल, इसका विड्थ भी देते हैं यहाँ पे 150 पिक्सल, और इसका बॉर्डर भी देते हैं ताकि हमें पता चले इसका बॉर्डर क्या है। बॉर्डर यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड, इसका भी ब्लैक देते हैं, ब्लैक। अब इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो बड़ा वाला डिव है उसके अंदर यहाँ पे 3 छोटा डिव बॉक्स क्रिएट हो गया है, और तीनों के अंदर मेरा वेलकम है। अब हम चाहे तो मेरा जो वेलकम है उसको हम सेंटर में ला दें। अगर सेंटर में लाएंगे तो मेरा क्या होना कि थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग इसको सेंटर में लाते पहले। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं,
डिस्प्ले फ्लैग्स, और अलाइन आइटम यहाँ पे हम सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं, सेंटर। और अगर हम इसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दें तो शायद देखने में और भी अच्छा लगे, तो हम लोग यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। और आप कुछ भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे ग्रीन देते हैं, ग्रीन, और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद देखते हैं मेरा जो वेलकम है वो यहाँ पे सेंटर में आ गया है, और जो मेरा बैकग्राउंड है वो पूरा ग्रीन हो चुका है, जो देखने में अच्छा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा। अब हम चाहते हैं कि मेरा जो छोटा बॉक्स जो है मेरा, वो बड़ा वाला बॉक्स के सेंटर में आ जाए, यानी कि बीच में आ जाए तीनों। तो चलिए हम लोग इसको बीच में लाते हैं सबसे पहले। तो बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई किए थे, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम लोग जो बड़ा वाला डिव है कंटेनर, उसमें यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा जो बड़ा वाला डिव है उसके सेंटर में मेरा तीनों छोटा वाला डिव आ गया है। अब हम चाहते हैं कि ये तीनों के बीच में कुछ मार्जिन रहे, तो वो मार्जिन हम लोग देते हैं, यहाँ पे मार्जिन देते हैं हम लोग बॉक्स में, सॉरी मार्जिन यहाँ पे हम लोग ऑटो देते हैं, ठीक है, ताकि वो ऑटो सेट कर ले। अब मेरा देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग मार्जिन भी यहाँ पे सेट कर दिए और तीनों मेरा यहाँ पे सेंटर में आ गया है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो मेरा 3 है छोटे ट्यूब बॉक्स है, इसमें यहाँ पे एक हम एक्स दें, एक वाई दें और एक जेड दें, और तीनों के अंदर हम यहाँ पे ट्रांसलेट करके देखें, रोटेट करके देखें, और अस्क्यू, ये सारे प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करके देखें। तो हम लोग यहाँ पे एक्स, वाई और जेड, ये तीनों के लिए अलग अलग बॉक्स है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो मेरा छोटा बॉक्स है इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ आईडी दे देते हैं इसका। तो आईडी देते हैं यहाँ पे, आईडी सबसे पहले आईडी एक्स देते हैं, और एक आईडी हम यहाँ पे वाई दे देते हैं, आईडी वाई, और सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे आईडी जेड देते हैं। अब हम यहाँ पे तीनों का अलग अलग आईडी दे दिए, तीनों बॉक्स का। अब हम उस आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म वो सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आईडी दिए तो हैश लेंगे, और हैश लेने के बाद हम एक्स लेते हैं सबसे पहले, और एक्स के बाद हम यहाँ पे देते हैं इसका ट्रांसफॉर्म। हम सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं इसका। ट्रांसलेट क्या होता है ना, कि मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, मे बी वो राइट हो, लेफ्ट हो, टॉप डाउन, एनीथिंग। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट में हम लोग यहाँ पे 100 पिक्सल देते हैं, 100 पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो वेलकम है वो मेरा 100 पिक्सल ट्रांसलेट हो रहा है, वो भी एक्स में हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्स में कर रहे हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे एक्स भी दे सकते हैं, ट्रांसलेट एक्स, और इसको सेव करके हम देखें तो मेरा यहाँ पे एक्स में ट्रांसलेट कर रहा है। अब मेरा जो ट्रांसलेट कर रहा है वो मतलब ऑटो कर दे रहा है, हमको पता नहीं चल रहा कि ये ट्रांसलेट कैसे कर दिया। हम यहाँ से मार्जिन देख के पता कर रहे हैं कि मेरा जो इसमें कम मार्जिन है, इसमें ज़्यादा है, तो ये ट्रांसलेट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जैसे माउस ओवर करें वैसे ट्रांसलेट करें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो मेरा हैश एक्स है, और यहाँ पे हम माउस ओवर दे देंगे, ओवर, और इसको सेव करते हैं। अब हम जब माउस ओवर करेंगे तब मेरा ट्रांसलेट करेगा, जैसे हम ओवर कर रहे हैं वैसे मेरा ट्रांसलेट कर रहा है यहाँ पे। अब ये जो ट्रांसलेट कर रहा है वो बोले तो सडनली कर दे रहा है, हमें चाहिए कि थोड़ा स्मूथ करे, मतलब धीरे धीरे जाओ आराम से, ताकि पता चले कि वो ट्रांसलेट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो मेरा बॉक्स है, ये जो मेरा बॉक्स है, इसमें हम ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन देते हैं इसमें, ट्रांजिशन ऑल 3 सेकेंड, और यहाँ पे हम लीनियर दे देते हैं, लीनियर 1 सेकेंड, और इसको सेव करते हैं। अब हम जैसे माउस ओवर करेंगे एक्स में, जो एक्स बॉक्स है मेरा उसमें, तो मेरा क्या करेगा कि स्मूथली ये थोड़ा स्लोली जाएगा, ट्रांसलेट करेगा, वो भी एक्स में। तो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। आप चाहे तो यहाँ पे टाइमिंग को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 3 सेकेंड को यहाँ पे हम 1 सेकेंड करें तो क्या होगा। इसको सेव करें, और सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा पहले से कुछ स्पीड जा रहा है, ये बहुत कम टाइम में 100 पिक्सल ये कंप्लीट कर रहा है। अब हम यहाँ पे एक्स में देख लिया, अगर हम एक्स को माइनस में करें, यहाँ पे 100 है उसको माइनस में 100 करें
तब क्या होगा कि मेरा अभी राइट साइड जा रहा था, तो अब लेफ्ट साइड जाएगा ये। अब ये मेरा लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो अभी हम एक्स में देखें यहाँ पे, और इसी तरह हम वहाँ पे वाई में भी देख सकते हैं। तो कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल वी कर देते हैं, और इसी तरह हम यहाँ पे जेड में भी लिखेंगे। तो अब हम वाई में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसलेट हम वाई कर देंगे, ट्रांसलेट वाई। और अभी फिलहाल हम माइनस को यहाँ से वाई से हटा देते हैं, ताकि हमें पता चले, पहले पॉजिटिव वैल्यू में पता चले, उसके बाद हम नेगेटिव वैल्यू में देख लेंगे। और यहाँ पे जेड है, तो जेड भी हम जेड कर देते हैं यहाँ पे जेड। यहाँ हम जेड से भी माइनस को हटा देते हैं, ताकि हमें पहले पॉजिटिव में पता चले। और इसको सेव करते हैं। मिस्टेक, अच्छा हम तीनों में यहाँ पे इसका आईडी जो है वो चेंज नहीं किए, तो सबसे पहले हम आईडी भी चेंज कर लेते हैं अपना एक्स वाई, और लास्ट वाला मेरा था जेड जेड। ठीक है, आईडी भी चेंज हो गया मेरा। अब हम देखते हैं, तो देखते हैं कि मेरा वाई जो है वो भी मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे वाई भी ट्रांसलेट कर रहा है अपना पॉजिटिव साइड आने के 100 पिक्सल, वो भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो जेड है वो यहाँ पे माउस ओवर नहीं कर रहा, यानी कि माउस ओवर करने के बाद वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा। क्योंकि जब भी हम जेड में करते हैं तो हमें यहाँ कुछ पर्सपेक्टिव वैल्यू सेट करना पड़ता है कि आप कितना दूर से देख रहे हैं, और उस हिसाब से यहाँ पे ट्रांसलेट करें। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ इसका पर्सपेक्टिव वैल्यू देंगे। और पहले मेरे जैसे यहाँ पे एक्स था, तो एक्स में हम माइनस वैल्यू दिए थे, इसलिए मेरा लेफ्ट साइड में जा रहा है। और इसी तरह यहाँ पे हम वाई में है कि अभी मेरा पॉजिटिव वैल्यू है 100, तो क्या है ना कि मेरा बॉटम साइड में आ रहा है। अगर हम वाई में यहाँ पे माइनस देंगे तो क्या करेगा, वो टॉप साइड में जाएगा। माइनस दिए से, अब ये मेरा टॉप की साइड जा रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जेड वाले को देखते हैं, कुछ पर्सपेक्टिव वैल्यू इसका देखें। पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव में हम लोग देते हैं कि कितना दूरी से आप देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 100-200 पिक्सल देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं अब जेड वाले में, और जब हम जेड वाले में माउस ओवर कर रहे हैं तो क्या कर रहा है कि वो थोड़ा जूम जैसा आ रहा है, उनके सामने भी आ रहा है। तो ये ट्रांसलेट कर रहा है कुछ कि आप जैसे 100 पिक्सल की दूरी से देख रहे हैं, और वो जो है 100 पिक्सल में ट्रांसलेट कर रहा है, वो भी जेड में। तो मेरा कुछ इस तरीके का हो रहा है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे कुछ माइनस वैल्यू देते हैं तो क्या करेगा कि हमसे उतना दूरी में जाएगा वो। और इसको सेव करते हैं। अब ये कुछ हमसे दूरी बना के चल रहा है, यानी कि साइज में कुछ छोटा हो जा रहा है ये। तो ये मेरा जेड में था। अब हम यहाँ पे ट्रांसलेट में तीनों देख लिए, एक्स भी देख लिए, वाई भी देख लिए, और जेड भी देख लिए। अब हम ट्रांसलेट के बाद यहाँ पे रोटेट ही देख लेते हैं। रोटेट एक्स, और रोटेट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 45 डिग्री, 90 डिग्री, एनीथिंग कुछ भी दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री रोटेट करते हैं डिग्री। और यहाँ पे इसी तरह हम लोग वाई को भी रोटेट करेंगे, रोटेट वाई, और इसको हम लोग यहाँ पे 65 डिग्री ले देते हैं। और यहाँ से हम लोग पर्सपेक्टिव को हटा देते हैं फिलहाल, रोटेट 90 डिग्री देते हैं। सेव करते हैं इसको, और सेव करने के बाद हम देखते हैं कि जैसे हम लोग माउस ओवर कर रहे हैं, ये मेरा कुछ रोटेट कर रहा है। यहाँ पे पहले एक्स में रोटेट किया, और अब क्या है कि अब वाई में रोटेट कर रहा है वो। पहले एक्स में रोटेट कैसे किया देखिए, एक्स में रोटेट करा, उसके बाद अब मेरा यहाँ पे वाई में रोटेट कर रहा है, और उसके बाद मेरा यहाँ पे जेड में रोटेट कर रहा है। जेड में मेरा यहाँ पे रोटेट एक्स ये है, तो यहाँ पे हम रोटेट जेड कर देंगे, जेड, और इसको सेव कर। ये जो मेरा 90 डिग्री में रोटेट कर रहा है, ये मेरा जेड में रोटेट कर रहा है, जो कि मेरा ऐसे था और ऐसे हो जा रहा है बिल्कुल। और उसी तरह मेरा यहाँ पे जब एक्स में रोटेट कर रहा था, और यहाँ पे वाई में भी रोटेट किया, और उसी तरह मेरा यहाँ पे जेड में भी रोटेट किया। तो हम लोग यहाँ पे रोटेशन भी देख लें कि एक्स में कैसे होता है, वाई में कैसे होता है, और जेड में कैसे होता है। अब हम लोग यहाँ पे स्केल देखते हैं। स्केल क्या करता है, स्केल क्या करता है ना कि साइज को छोटा और बड़ा कर देता है वो।
हम लोग यहाँ पे स्केल देते हैं। तो स्केल के लिए क्या करेंगे, यहाँ के रोटेट को हटा के देंगे, हम लोग स्केल लाएंगे, स्केल, और ये सारी जगह करेंगे हम लोग स्केल, स्केल एक्स, स्केल वाई और स्केल जेड। और ये 90 डिग्री को हटा के हम लोग यहाँ पे 1.5 देते हैं, और यहाँ पे हम y के जगह यहाँ पे 2 दे देते हैं, ताकि आपको अलग अलग वैल्यू के साथ पता चले। और यहाँ पे also 1.5 देते हैं, और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग रन करते हैं। तो जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना एक्स बॉक्स पे जा रहे हैं, वैसे ही क्या कर रहा है कि साइज में थोड़ा एक्स साइड में बड़ा कर दे रहा है, यानी कि इतना साइज में था तो थोड़ा बड़ा कर दिया। और इसी तरह हम लोग जब वाई में जाते हैं तो वाई में क्या करता है कि टॉप और डाउन, यानी कि ऐसे थोड़ा बड़ा कर दे रहा है। मान लीजिए इतना बॉक्स है तो ऐसे थोड़ा बड़ा करते जा रहा है वो। और यहाँ पे जेड में स्केल मेरा जेड में डायरेक्ट काम नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ पर्सपेक्टिव देंगे। पर्सपेक्टिव यहाँ पे हम 200 पिक्सल देते हैं, 200 पिक्सल, और स्केल मेरा जेड है, और इसको सेव करते हैं। अभी भी मेरा जेड काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि रोटेट भी देंगे थोड़ा। अब हम यहाँ पे रोटेट देते हैं, ROTAT, रोटेट वाई, और रोटेट वाई में हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री देते हैं। जैसे ही अब हम अपने जेड पर जा रहे हैं, ये कुछ इस तरह से ही यहाँ पे स्केल कर रहा है, स्केल भी कर रहा है, साथ में रोटेट भी कर रहा है मेरा वाई में। तो ये मेरा यहाँ पे जेड में था, और ये मेरा यहाँ पे वाई में था। तो अभी इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 3D ट्रांसफॉर्म देखें, और जिसमें हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट, स्केल और रोटेट देखें। यहाँ पे एक और है अस्क्यू, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। CSS सीरीज के इस वीडियो में हम लोग एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। इसके जस्ट पहले की वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्म के बारे में बात किए थे। हालांकि एनिमेशन ट्रांसफॉर्म करने का ही एक और अच्छा तरीका है, जिसके जरिए हम अपने वेबसाइट को और भी ज़्यादा एनिमेटेड और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। और एनिमेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है CSS के अंदर। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए जल्दी से अपने कोड विंडो पे चलते हैं। तो हम लोग जल्दी से अपना VS कोड स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, और इस फाइल का नाम हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे index.html। और हम लोग जल्दी से यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं, और इस बॉयलर प्लेट में हम लोग यहाँ पे टाइटल देने वाले एनिमेशन इन CSS। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जल्दी से एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर आने की एक डिव का बॉक्स। तो इसका क्लास हम लोग यहाँ पे कंटेनर रहने वाला है, कंटेनर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्टाइल टैग ले लेते हैं हेड टैग के अंदर, और इस स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर का कुछ हाइट दे देते हैं। यहाँ पे हाइट हम लोग देते हैं यहाँ पे 150 पिक्सल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ विड्थ ले लेते हैं, इसका विद ऑल्सो 150 पिक्सल। और हम लोग एनिमेशन का बात करें तो एनिमेशन में यहाँ पे एनिमेशन का नाम देना पड़ता, और तो हम लोग यहाँ पे एनिमेशन का नाम देते हैं एनिमेशन नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं नेक्स्ट कलर। और एनिमेशन का आप ड्यूरेशन देते हैं यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन, यानी कि कितना टाइम तक मेरा एनिमेशन चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे अभी एनिमेशन का ड्यूरेशन 1 सेकेंड देते हैं। और भी एनिमेशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक की फ्रेम लेते हैं, की फ्रेम यहाँ पे एनिमेशन के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे एनिमेशन का जो नाम है की फ्रेम के बाद हम लोग एनिमेशन का नाम देते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट कलर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्रॉम देते हैं, यानी कि कहाँ से मेरा एनिमेशन स्टार्ट होगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 देते हैं। और फ्रॉम कहने का मतलब कि मेरा एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और 2 यानी कि मेरा एनिमेशन कहाँ तक चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अभी एनिमेशन स्टार्ट करते हैं, और एनिमेशन का जो हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं, फ्रॉम में बैकग्राउंड कलर हम लोग देते हैं यहाँ पे येलो।
और हम लोग 2 में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड देते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मेरा एक एनिमेशन क्रिएट हुआ, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं है, तो इसलिए वो ख़त्म हो गया। तो हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि इसका कुछ टाइम रहे, तो हम लोग यहाँ पे एनिमेशन इटरेशन काउंट देते हैं, यानी कि मेरा एनिमेशन कितना टाइम तक चलेगा उसका काउंट। तो हम लोग यहाँ पे 3 टाइम तक एनिमेशन को चलाने वाले हैं, तो इसको 3 करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो मेरा एनिमेशन यहाँ पे 3 टाइम तक चला और लेकिन ये पता नहीं चला, तो हम लोग यहाँ पे एनिमेशन का जो ड्यूरेशन है उसको 1 सेकेंड ही रहने देते हैं और इसको यहाँ पे इनफाइनाइट कर देते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट आने की चलता ही रहेगा और इसको रन करके देखते हैं। तो मेरा एक अब क्या है ना कि एक कंटिन्यू चलता ही रहेगा, यहाँ पे कोई मेरा काउंट नहीं लगा हुआ, यहाँ पे इनफाइनाइट है तो ये चलता ही रहेगा। अब हम लोग चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो अगर 0.1 रहे तो क्या होगा, तो हम लोग 0.1 कर दिए और इसके बाद रन कर दें। तो ये क्या है ना कि मेरा एक जिग्मिक लाइट जैसे चल रहा है, अभी चमक रहा है कुछ, और इसको यहाँ पे हम येलो से रेड है, तो हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि इसको रेड कर दें, यहाँ पे रेड कर देते हैं रेड, और इसको यहाँ पे हम येलो कर देते हैं येलो और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है यहाँ पे, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे जिग्मिक लाइट जैसा दिख रहा है। और आप चाहे तो इसको लाइट जैसा भी बना सकते हैं, यहाँ पे सर्कल दे सकते हैं हम लोग, बॉर्डर रेडियस 50%। तो मेरा ये सर्कल सा हो गया यहाँ पे लाइट जैसा, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और इसके बाद आप चाहें तो और भी बहुत सारे एनिमेशन सेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे और भी एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को अभी फिलहाल कमेंट कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे फ्रॉम बैकग्राउंड कलर ठीक है, इनफाइनाइट ठीक है। और हम चाहते हैं कि मेरा जो अभी विड्थ है वो मेरा यहाँ पे विड्थ है 150 पिक्सल है, और हम लोग चाहते हैं कि ये जो एनिमेशन के बाद यहाँ पे 2 में जो मेरा विड्थ है वो बढ़ के यहाँ पे 960 हो जाए, विथ 960 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद देखते हैं ये मेरा बहुत ही स्पीड से हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसका टाइम को थोड़ा कम कर देते हैं, इनफाइनाइट टाइम, यहाँ पे हम लोग टाइम दे देते हैं 2 सेकेंड और इसको सेव करते हैं। तो मेरा ये है कि 2 सेकेंड के अंदर मेरा एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट में तो रेड कलर दिख रहा है और लास्ट में मेरा येलो कलर दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, और जैसे कि हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट को अगर काउंट में ले आए तो हम लोग यहाँ पे 3 देते हैं, और 2 सेकेंड को यहाँ पे बढ़ा के हम लोग 4 सेकेंड कर देते हैं, ताकि अच्छा से क्लियरिटी के साथ समझ आए। तो अब हम लोग यहाँ पे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन देते हैं। तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में यहाँ पे हम इज इन दे सकते हैं, इज इन दे सकते हैं, इन आउट दे सकते हैं, इज इन आउट दे सकते हैं। तो इज इन देखे देखते हैं। तो इज इन मतलब क्या होता है कि आएगा मेरा स्लोली, बाकी बात आने के बाद मेरा कुछ फास्ट हो जाएगा। इज आउट में क्या है कि आएगा मेरा स्पीड से और लास्ट में कुछ स्लोली हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इज इन यूज करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो ये मेरा कुछ स्लोली आ रहा है और आने के बाद लास्ट तक मेरा कुछ स्पीड हो जा रहा है, स्पीड बढ़ जा रहा है लास्ट में। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे इज इन के बाद इज आउट देखते हैं, तो इज आउट और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा आ रहा है कुछ स्पीड से और लास्ट तक मेरा स्लो हो जा रहा है कुछ। और जब हम इज इन और आउट दोनों दे देंगे, इज इन आउट, और इसको सेव करते हैं, तो क्या होता है आएगा मेरा स्लोली और जाएगा भी स्लोली, बीच में कुछ स्पीड रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन देखेंगे, इसको कमेंट करके हम लोग यहाँ पे इसके बाद एनिमेशन डायरेक्शन देखते हैं। एनिमेशन डायरेक्शन, तो एनिमेशन डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट भी दे सकते हैं, रिवर्स भी दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट देते हैं। अल्टरनेट क्या करता है, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद देखते हैं। अल्टरनेट क्या कर रहा है ना कि पहले तो मेरा एनिमेशन कंप्लीट कर रहा है, और एनिमेशन कंप्लीट करने के बाद फिर से रिवर्स आ रहा है और फिर से मेरा एनिमेशन को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको यहाँ पे 3 बार से बढ़ा दें, इनफाइनाइट कर दे, तो ये क्या कर एनिमेशन मेरा कंप्लीट हुआ, पहले रेड से येलो और फिर ये मेरा विड्थ कम हुआ और फिर से मेरा ये विड्थ बढ़ गया। तो ये प्रोसेस मेरा कंटिन्यू चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक हम इसका काउंट देंगे यहाँ पे। और यही अगर हम यहाँ पे
रिवर्स कर दें, रिवर्स, तो मेरा ये क्या करेगा, रिवर्स से बैक आएगा और वहीं पे आके स्टॉप कर जाएगा। ये मेरा इनफाइनाइट लूप में है, इसलिए मेरा कंटिन्यू चल रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 करते तो मेरा एक बार चलेगा और स्टॉप हो जाएगा। तो मेरा ये एक बार चला, रिवर्स बैक आया और स्टॉप हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे यही 3 देंगे तो ये मेरा 3 बार चलेगा और स्टॉप कर जाएगा। 1 2 एंड लास्ट 3। तो मेरा ये 3 बार चला और स्टॉप कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन भी देख लें और इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देते हैं अभी फिलहाल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एनिमेशन डिले देखते हैं। एनिमेशन डिले क्या करता है ना कि मेरा एनिमेशन कितना देर के बाद चलेगा। जैसे एनिमेशन डिले में हम यहाँ पे 2 सेकंड टाइम देंगे तो मेरा 2 सेकंड के बाद मेरा एनिमेशन चलना स्टार्ट होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 2 सेकंड देते हैं, 2 सेकंड, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा अभी एनिमेशन नहीं है, यहाँ पे 2 सेकंड हुआ, वैसे मेरा एनिमेशन आया और एनिमेशन चलना स्टार्ट हुआ। तो एनिमेशन डिले भी हम लोग यहाँ पे देख लिए कि कितना टाइम तक हम एनिमेशन को रोक के रखना चाहते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं एनिमेशन फिल्म मोड। एनिमेशन फिल्म मोड क्या करता है, यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी बैकवर्ड यूज करते हैं और देखते हैं सेव करके। तो एनिमेशन बैकवर्ड क्या कर रहा है कि एक बार कंप्लीट हुआ फिर से खत्म होकर फिर दूसरा कंप्लीट कर रहा है। और जब 3 बार मेरा कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर मेरा खत्म हो जा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे बैकवर्ड की जगह फॉरवर्ड देंगे तो मेरा वहाँ पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा, एंड नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे बैकवर्ड को हटा के फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड, और इसको सेव करते हैं। तो अभी मेरा एक टर्न चला और ये मेरा सेकेंड, और ये मेरा 3 बार चला। अब मेरा ये 3 बार चल गया और कंप्लीट होने के बाद ये मेरा यहीं पे स्टॉप कर जाएगा। ये होता है फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड क्या करता है कि चला और वहीं पे स्टॉप कर दिया। लेकिन बैकवर्ड क्या करता है कि जैसे ही मेरा कंप्लीट हो गया एनिमेशन खत्म हो जाता है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे एनिमेशन फिल्म मोड भी देख लिए और इसको भी हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एनिमेशन का कोई प्रॉपर्टीज, एनिमेशन देख लिए हम लोग, टाइमिंग फंक्शन देख लिए, ड्यूरेशन देख लिए और नेम डिले, ये सारा कुछ देख लिया हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे एनिमेशन से कुछ क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एनिमेशन है तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉम और टू देख लिया। हम लोग यहाँ चाहें तो एनिमेशन को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्रॉम को यहाँ पे 0% देते हैं, यानी कि जब एनिमेशन मेरा स्टार्ट हो तो यहाँ पे 0%, और यहाँ पे हम लोग 2% को हटा के यहाँ पे 25% देते हैं, यानी कि जब मेरा एनिमेशन 25% में हो। और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल भी। तो मेरा 25% के बाद यहाँ पे हो जाएगा 50%, और 50 के बाद हमें यहाँ पे 75%, और 75 के बाद यहाँ पे मेरा 100%। तो यहाँ पे हम एनिमेशन को आन की 0% से लेके 100% के बीच में 0%, 25%, 50%, 75% और 100% इतने सारे पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो मेरा एनिमेशन क्या होगा ना कि जैसे जैसे परसेंटेज मेरा आएगा 0, 25, 50, 75, उस तरह से मेरा एनिमेशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम लोग। आप चाहे तो और भी कुछ दे सकते हैं यहाँ पे, 0, 20, 25, 40 कुछ भी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑन की जब मेरा 0 रहेगा तो बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा, और जब 25 रहेगा तो येलो रहेगा, और हम लोग यहाँ पे जब 50 रहेगा तो ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन, और जब 75 रहेगा तो हम लोग यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, और यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, ब्लू, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट में ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज, और इसको सेव करें, सेव। तो मेरा यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे विड्थ हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वैसे मेरा यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो मेरा जो विड्थ है उसको हटा दें हम लोग यहाँ पे विड्थ को, क्योंकि हम लोग सारे में विड्थ को भी कॉपी कर लिए थे, और विड्थ को हटा देते हैं यहाँ पे, विड्थ को हटा दिए। अब हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो डिव का बॉक्स है वो मेरा टॉप से स्टार्ट हो और मेरा वहां पे एक स्क्वायर जैसा घूमे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
हम लोग यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट, और लेफ्ट में हम लोग यहाँ पे देते हैं 0 पिक्सल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे टॉप लेते हैं, टॉप लिए, और टॉप में हम लोग यहाँ पे देते हैं 0 पिक्सल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेफ्ट और टॉप को कॉपी कर लेते हैं, और सारे में हम लोग यहाँ पे लेफ्ट और टॉप देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग लेफ्ट और टॉप देते हैं, यहाँ भी देते हैं, और लास्ट में भी हम लोग देते हैं। तो मेरा लास्ट और ये 0% और 100% में दोनों में मेरा यहाँ पे 0 ही रहेगा, 0 पिक्सल। और हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो जब 25% हो जाए तो क्या करें कि मेरा जो लेफ्ट से है वहाँ से 250 तक चला जाए, और टॉप का 0 ही रहे। और जब हम लोग का यहाँ पे 50% में आ जाए तो वहाँ पे मेरा 250 रहे लेफ्ट, और जो टॉप रहेगा वो मेरा यहाँ पे 350 रहे। और इसके बाद हम लोग का यहाँ पे और लेफ्ट 0 हो जाए, और यहाँ पे मेरा 350 हो जाए, 350 पिक्सल, और लास्ट में मेरा अगेन 0। और जब हम लोग इसको सेव करेंगे तो मेरा क्या होगा, एक जो मेरा डिव बॉक्स रहेगा वो हम लोग यहाँ पे पोजीशन नहीं दिए, तो पोजीशन हम लोग को देना पड़ेगा यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव एनीथिंग। सेव करते हैं इसको। अब मेरा देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ टॉप और लेफ्ट, यानी कि जब मेरा दोनों 0 था तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, और वहाँ से कुछ दूर लेफ्ट आया, लेफ्ट आने के बाद अगेन नीचे आया, और ये मेरा यहाँ पे ड्यूरेशन 4 सेकेंड, और काउंट 3 है। तो हम लोग काउंट को यहाँ पे इनफाइनाइट कर देते हैं ताकि ये चलता रहे और अच्छा दिखे थोड़ा। तो जैसे ही चल रहा बहुत अच्छा है यहाँ पे। और अगर हम लोग यहाँ पे इसका रिवर्स करें तो क्या होगा, और इसको यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे रिवर्स इसको सेव करते हैं। तो ये क्या होगा, मेरा रिवर्स में चलेगा, ये रिवर्स में चलता जा रहा है। क्योंकि ये मेरा इनफाइनाइट है तो रिवर्स में चल रहा है, कंटिन्यू चलते जा रहा है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे रिवर्स को हटा के अल्टरनेट कर दें तो क्या होगा, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट में पहले सीधा चलेगा फिर रिवर्स चलेगा। अब यहाँ से चलना स्टार्ट करा, अब फिर से रिवर्स हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्टरनेट में कुछ इस तरीके का काम कर रहा है यहाँ पे। और भी हम लोग यहाँ पे एनिमेशन डिले करना चाहें तो डिले भी कर सकते हैं कि इतना 2 सेकंड रुके उसके बाद मेरे एनिमेशन स्टार्ट हो। आप इज इन और इज आउट आने की टाइमिंग फंक्शन भी दे सकते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड वगैरह भी दे सकते हैं। तो और अगर हम इसको शॉर्ट हैंड में लिखना चाहें, यानी कि एक ही लाइन में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हम चाहते हैं कि हम एक ही लाइन में लिखें, क्योंकि ये कंटेनर के अंदर इतना सारा है, तो हम चाहते हैं कि अब एक लाइन के लिखें। तो एक लाइन में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एनिमेशन। सबसे पहले एनिमेशन लिखते हैं, और एनिमेशन के बाद यहाँ पे एनिमेशन का जो भी नाम रहता है एनिमेशन नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे नेम। और उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन का हम ड्यूरेशन देते हैं, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एनिमेशन टाइम फंक्शन दे सकते हैं, एनिमेशन टाइम फंक्शन। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एनिमेशन डिले दे सकते हैं कि आप कितना डिले करना चाहते हो। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एनिमेशन इटरेशन काउंट दे सकते हैं कि आप कितना बार एनिमेशन को चलाना चाह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एनिमेशन इटरेशन काउंट। और इसके बाद आप यहाँ पे एनिमेशन का डायरेक्शन दे सकते हैं, एनिमेशन डायरेक्शन। और फिर लास्ट में आप एनिमेशन फिल मोड दे सकते हैं यहाँ पे, मोड। और अब हम इसको यहाँ पे इनलाइन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम शॉर्ट हैंड में कैसे कर सकते हैं। तो एनिमेशन के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सारे को कमेंट कर देते हैं। अनकमेंट हो गया ये सारा। अब हम चाहते हैं कि सारे को यहाँ पे कमेंट कर दें, और हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड में
एनिमेशन लिखे हैं, तो शॉर्ट हैंड के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले सारे को कमेंट करेंगे, एनिमेशन नेम से रिलेटेड सारे को, और इसको कमेंट कर दिया। और हम यहाँ पे अब शॉर्ट हैंड में लिखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एनिमेशन देते हैं, एनिमेशन, और एनिमेशन के बाद हम यहाँ पे एनिमेशन का नाम देते हैं नेक्स्ट कलर। और इसके बाद हम यहाँ पे एनिमेशन का ड्यूरेशन देते हैं कि कितना चलना चाहिए, कितना, तो हम लोग यहाँ पे 2 सेकंड देते हैं। और 2 सेकंड के बाद एनिमेशन का आप टाइम फंक्शन दे सकते हैं, और तो हम लोग यहाँ पे टाइम फंक्शन में इजिंग देते हैं, बाकी आप कुछ भी दे सकते हैं, इजिंग। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एनिमेशन डिले में 0 सेकंड, हम लोग यहाँ पे कोई डिले नहीं करना चाहते, तो एनिमेशन डिले यहाँ पे 0 सेकंड कर दिए। और उसके बाद एनिमेशन इटरेशन काउंट, तो हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट कर देते हैं, इनफाइनाइट। और इसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन, तो आप एनिमेशन डायरेक्शन में यहाँ पे अल्टरनेट भी दे सकते हैं और रिवर्स भी दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट देते हैं ताकि अच्छा रहे थोड़ा। और इसके बाद यहाँ पे एनिमेशन फिल्म मोड में आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड देते हैं, फॉरवर्ड, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने से पहले हम लोग ऊपर वाले को कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग वो खुद से लिखे थे ताकि समझें, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे सारा कमेंट है, बस केवल कंटेनर के अंदर हाइट और विड्थ दिख रहा है मेरा, जो बॉक्स का हाइट और विड्थ है। उसके बाद यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड आने की एक ही लाइन में सारा लिखे हुए हैं, और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद ओपन विद स्लाइड सर्वर, तो ये मेरा अभी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव को भी कमेंट कर दिए, तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव को लाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको कंट्रोल X कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे कंटेनर में दे देते हैं, क्योंकि हम लोग पोजीशन रिलेटिव को भी यहाँ कमेंट कर दिए थे। और यहाँ पे एनिमेशन को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, और ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम लोग रन करते हैं। तो ये मेरा अभी यहाँ पे अच्छा हो रहा है कुछ। यहाँ पे मैं लोग अल्टरनेट दिए हुए हैं, इसलिए मेरा ये फॉरवर्ड और मतलब रिवर्स, और यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट दिए हुए हैं, इसलिए मेरा ये रिवर्स भी हो रहा है यहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे CSS सीरीज के इस वीडियो में हम लोग मीडिया क्वेरी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग एनिमेशन के बारे में बात किए थे। अगर आप अभी तक पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं और हमारे CSS के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए, तो आप अभी जाके हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको CSS का कंप्लीट सीरीज मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट के अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज करते हैं अपने वेबसाइट को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अभी के टाइम में अलग अलग लोग अलग अलग डिवाइसेस में वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो हम लोग उस डिवाइस के अकॉर्डिंग वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडिया क्वेरी का यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई लैपटॉप के अंदर वेबसाइट को ओपन करता है तो वहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा दिखता है, जब मोबाइल के अंदर ओपन करता है तो वहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा दिखता है। तो ये सारा काम हम मीडिया क्वेरीज के थ्रू करते हैं। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए अपने कोड विंडो पे चलते हैं। तो हम जल्दी से अपने कोड विंडो पे स्विच करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। उस फाइल का नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले index.html, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग टाइटल देने वाले हैं मीडिया इन CSS। और इसके बाद हम लोग डिव के अंदर यहाँ पे एक डिव बॉक्स क्रिएट करते हैं। बॉडी के अंदर एक डिव बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो हम लोग डिव बॉक्स क्रिएट करना बहुत पहले ही सीख लिए हैं। और तो डॉट कंटेनर, और इसको स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग हेड टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल लेते हैं, स्टाइल। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डॉट कंटेनर CONTAINER, और इसका हम कुछ यहाँ पे हाइट दे देते हैं, हाइट 150 पिक्सल, और इसका कुछ यहाँ पे विड्थ दे देते हैं, विद आल्सो 150 पिक्सल। और यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे रेड देते हैं, रेड। और इसको सेव करके ओपन विद लाइट सर्वर। तो हम लोग देखते हैं कि मेरा यहाँ पे एक रेड कलर का डिव बॉक्स क्रिएट हो गया। ये कुछ नहीं, बस एक डब्बा है जिसका कलर लाल है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं। हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज करने वाले हैं ताकि मेरा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बने। तो अभी हम लोग तो बस एक डिव बॉक्स क्रिएट किए। ये मेरा इसी तरह एक डेस्कटॉप में भी दिखेगा, इसी तरह एक मोबाइल के अंदर भी दिखेगा, और इसी तरह ये मेरा टैब के अंदर भी दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर कुछ और ऐड करते हैं मीडिया के लिए।
तो हम लोग यहाँ पे मीडिया क्वारी एज करते हैं, तो @मीडिया और मीडिया स्क्रीन। तो अभी हम लोग फिलहाल स्क्रीन को डिलीट कर देते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे हम लेते हैं मैक्स मिन वी और मिन वी और यहाँ पे हम देते हैं 450 पिक्सल और यानी कि मेरा 450 पिक्सल से जब ज़्यादा रहेगा तो इसका जो कंटेनर उसका बैकग्राउंड कलर मेरा रेड से ब्लू कर दे, ठीक है, रेड से ब्लू कर दे और इसको हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, मेरा ये रेड से ब्लू कर दिया है और जैसे ही हम लोग यहाँ पे 450 से कम में जाएंगे, ये मेरा जो पिक्सल है वो मेरा ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे 450, अब ठीक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे 450 से कम में जाएंगे, मेरा जो पहले रेड था वो हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे 450 से ज्यादा करते हैं वैसे मेरा यहाँ पे ब्लू कर दे रहा है, ठीक है। 450 415 और 483, ठीक है, पहले रेड था और अब ये ब्लू कर दे रहा है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे चाहें कि अगर जो मेरा बॉडी है और बॉडी, ठीक है, बॉडी और बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा येलो कर दें, ठीक है। और येलो कब करना है, जब मेरा 450 पिक्सल से ऊपर रहेगा, ठीक है, और 450 पिक्सल से नीचे रहेगा तो मेरा व्हाइट रहेगा, ठीक है। अभी ये मेरा 450 पिक्सल से ज्यादा है तो मेरा बैकग्राउंड कलर भी येलो है और बॉक्स का भी बैकग्राउंड कलर ब्लू है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे 450 से कम करेंगे तो मेरा जो डी बॉक्स है उसका कलर रेड हो जाएगा और जो मेरा बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर येलो से व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कम किए मेरा रेड हो गया और जैसे हम लोग बढ़ाएं वैसे मेरा येलो और ब्लू हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे चाहें कि 450 पिक्सल और इसके बाद यहाँ पे एंड देते हैं, एंड मैक्स विथ, ठीक है, मैक्स विथ में हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 650 पिक्सल, यानी कि जब मेरा 450 पिक्सल और 650 पिक्सल के बीच में रहेगा तब मेरा ये बैकग्राउंड कलर येलो होगा और कंटेनर मेरा ब्लू होगा, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो मेरा अभी क्या है 519 है, तो मेरा क्या है अभी ब्लू और येलो है। अगर हम यहाँ पे 650 से प्लस करेंगे, जैसे ही 650 प्लस किए मेरा यहाँ पे रेड और अगेन व्हाइट आ गया, ठीक है। और जैसे ही कम करते मेरा ब्लू और येलो आ रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हम लोग 450 से कम करेंगे मेरा अगेन व्हाइट और रेड आ रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग छोटा डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ठीक है। कि जैसे हम लोग इतना पिक्सल में रहेगा तो इस कलर में दिखना, इसे फॉन्ट साइज वगैरह सब कुछ। और हम लोग और भी अच्छा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो मेरा कंटेनर है इसके अंदर हम यहाँ पे 4 डिव बॉक्स लेते हैं कंटेनर के अंदर, डॉट बॉक्स और into 4, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे चारों का आईडी भी देते हैं। आईडी हम लोग देते हैं यहाँ पे सिंपल आईडी और आईडी का हम लोग क्लास आईडी नाम देते हैं हम लोग B1। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे आईडी सब में देते हैं आईडी B2, आईडी B3 और लास्ट में हम लोग देते हैं आईडी B4, ठीक है, आईडी B4। अगर आप चाहे तो सारे बॉक्स के अंदर कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स 1 और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, ठीक है। सारे के अंदर हम यहाँ पे लिख दिए बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बॉक्स, जो मेरा बॉक्स है इसको हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे डॉट बॉक्स और इसका जो हाइट है हम लोग यहाँ पे वो हाइट देते हैं। और हाइट हम लोग यहाँ पे दे देते हैं इसका 150 पिक्सल और इसका विड्थ हम लोग देते हैं 150 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह हम आईडी से डिफाइन करते हैं। तो आईडी के लिए हम लोग यहाँ पे हैच देते हैं, हैच। और B1 है तो B1 मेरा, B1 के बाद यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड। और हम लोग सिंपली B1 को ही कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते जाते हैं B2 एंड B3 एंड लास्ट B4। और हम लोग आईडी का नाम भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पे B1 से B2 और यहाँ पे B3 और यहाँ पे मेरा B4, ठीक है।
अब हम यहाँ पे सारे का आईडी का नाम भी चेंज कर लिए और कलर भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में रेड है और सेकंड में हम यहाँ पे ग्रीन दे देते हैं। ग्रीन और थर्ड में हम लोग यहाँ पे ब्लू दे देते हैं। ब्लू और इसके बाद हम लोग यहाँ पे येलो कर देते हैं। येलो, ठीक है। और ये वाला जो हम बॉडी वाला है अभी, वो बॉडी वाले को यहाँ पे हम चेंज करके यहाँ पे पिंक कर देते हैं, ठीक है, पिंक। और ये बैकग्राउंड कलर कंटेनर का जो है वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा वाइट जैसा कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा अभी यहाँ पे क्या है, और मेरे कंटेनर यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि कंटेनर का हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड दिए हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे हटा के थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक। इंस्पेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे बॉडी को हटा देते हैं ताकि अच्छा से समझ में आए। बॉडी को हटा देते हैं और कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग यहाँ पे वो भी हटा देते हैं। यानी कि पूरा मीडिया को हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। हम अगेन बनाएंगे फिर से और इसको सेव करते हैं। तो अभी मेरा कुछ यहाँ पे इस तरह दिख रहा है, लेकिन ये मेरा जो कंटेनर है वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कंटेनर का बैकग्राउंड कलर, अच्छा कंटेनर तो मेरा हाइट यहाँ पे 150 पिक्सल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे हाइट थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे 650 पिक्सल कर देते हैं हाइट और विद ऑल्सो हम यहाँ पे 650 कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे क्या है ना कि एक मेरा पहले तो जो बड़ा वाला है वो मेरा ड्यू है कंटेनर, और इसके अंदर यहाँ पे 4 मेरा छोटा ड्यू है जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और येलो है। अब हम चाहते हैं कि ये मेरा जो कॉलम वाइज दिख रहा है इसको हम रॉ करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर के अंदर डिस्प्ले करेंगे फ्लैग्स, और फ्लैग्स का हम यहाँ पे फ्लैग्स का डायरेक्शन दे देंगे। फ्लैग्स डायरेक्शन यहाँ पे हम कर देंगे रॉ वाइज, मेरा ऑलरेडी कॉलम में है, और इसको सेव करते हैं। तो अब ये मेरा रॉ में आ गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं ना कि जैसे मेरा यहाँ पे अभी जब हम कम करते जाते पिक्सल को तो ये मेरा छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मेरा छोटा ना हो, ठीक है। जैसे ये जो अभी मेरा डिव छोटा होता जा रहा है ये छोटा ना हो, और अभी लास्ट में जब हम बहुत ज्यादा छोटा करते हैं 51 पिक्सल 50 पिक्सल में, तो ये मेरा कुछ इंड हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये मेरा थोड़ा रिस्पॉन्सिव बने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीडिया है मेरा, और मीडिया को हम लोग यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। और कंटेनर के अंदर यहाँ पे हम चाहते हैं कि मिनिमम विड्थ जब मेरा 450 पिक्सल हो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। जब मेरा 450 पिक्सल से ऊपर हो, ठीक है, तब मेरा क्या दिखे, वो कॉलम वाइज दिखे। लेकिन जैसे ही मेरा 450 से कम हो जाए वो मेरा रॉ वाइज में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम फ्लैक्स डायरेक्शन दे देते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे हम कॉलम कर देते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हम देखते हैं ये मेरा 450 मैक्स मेन है, तो हम यहाँ पे मैक्स करेंगे, ठीक है, मैक्स, और इसको सेव करते हैं। तो अभी ये मेरा क्या है, अभी मेरा ये कॉलम में है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे 450 से कम करेंगे, हो रहा, और जैसे ही 450 से कम किया, मेरा क्या हुआ, ये रॉ वाइज में यानी कि कॉलम वाइज में आ गया। पहले रॉ वाइज में था, और जैसे ही हम यहाँ पे छोटा करते जा रहे हैं, ये मेरा क्या हो रहा है, कॉलम वाइज में आ जा रहा है। हाइट को यहाँ पे हम 250 ही कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे हाइट थोड़ा कम हो गया, लेकिन जब हम इसको छोटा करते जा रहे हैं तो मेरा लास्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो छोटा डिव है उसका साइज थोड़ा हाइट कम हो जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं उसको कंप्लीट करें। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंटेनर के अंदर यहाँ पे हाइट देंगे, हाइट और 100% दे देते हैं, 100%, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या है, अभी ठीक है, अभी ये मेरा रॉ वाइज है, और जैसे ही मेरा 450 पिक्सल से छोटा होगा तो ये मेरा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और ये मेरा हाइट 100% के साथ आएगा, ठीक है।
आप यहाँ से अलग अलग डिवाइस भी देख सकते हैं कि आईफोन ऐसी में मेरा ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और आईफोन प्रो में ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, और आईपैड में ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, आईपैड प्रो में मेरा ऐसा दिखेगा कुछ। और इस तरह से आप यहाँ अलग अलग डिवाइसेस के साथ दे सकते हैं। हम गैलेक्सी जेड में ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि अब जो मेरा गैलेक्सी जेड है वो 344 पिक्सल है, और हम यहाँ पे सेट किए हुए हैं कि जब मेरा 450 पिक्सल से छोटा में दिखाई दे तो मेरा वो कॉलम वाइज में आए, ठीक है। तो आप इस तरह से वहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मेरा 1200 पिक्सल में है, और इसको हम छोटा करते जाए तो मेरा ये 826 हुआ। इसको और छोटा करेंगे तो जब ये मेरा 450 से छोटा होगा, जिससे अभी 470 453 है, तो मेरा ये क्या है कॉलम वाइज में। लेकिन जैसे ही मेरा इससे छोटा डिवाइस में आएगा वैसे क्या हो जाएगा, मेरा ये कॉलम वाइज में हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना वेबसाइट को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अगर CSS सीरीज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो जब भी हम लोग कोई वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग के पास अगर कोई फ्लैक्स आइटम आता है तो उसको सेंटर करने के लिए, उसको रो वाइज कॉलम वाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्लैक्स बॉक्स में हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन में भी यहाँ पे रो कॉलम, रो रिवर्स एंड कॉलम रिवर्स हो सकता है। उसके बाद फ्लैक्स रैप में भी हम रैप कर सकते हैं, नो रैप कर सकते हैं। और जस्टिफाई कंटेंट, हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट पे सेंटर कर सकते हैं, और फ्लैक्स इंड कर सकते हैं, फ्लैक्स स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, ठीक है, और स्पेस अराउंड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं फ्लैक्स बॉक्स के। तो आज इस वीडियो में हम सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो फ्लैक्स बॉक्स हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम फ्लैक्स बॉक्स यूज करते हैं। और फ्लैक्स बॉक्स में हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं वो रहता है मेरा डिस्प्ले फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद मेरा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। हम कोई भी वेबसाइट में मोस्ट ऑफ ये 3 लाइन हम बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज करते हैं, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स में हम ज़्यादातर एलिमेंट को सेंटर करने के लिए और उसका जो डायरेक्शन रहता है, फ्लैक्स डायरेक्शन, रो, कॉलम, इसके लिए हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक इमेज के थ्रू भी समझते हैं। तो जैसे कि ये जो मेरा इमेज है, इसमें एक बड़ा सा डिव है, डिव बॉक्स, और जो बड़ा सा डिव बॉक्स है उसका नाम हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स कंटेनर दिए। और इसके बाद यहाँ पे इस फ्लैक्स कंटेनर के अंदर मेरा यहाँ पे 3 डिव है, और जिसको हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स आइटम कहते हैं, ठीक है। और जो मेरा फ्लैक्स कंटेनर है उसमें यहाँ पे एक मैन एक्सिस होता है और एक क्रॉस एक्सिस होता है। तो जो मेरा मैन एक्सिस रहता है वो मेरा रो में रहता है। अगर हम फ्लैक्स डायरेक्शन यहाँ पे रो देते हैं तो वो मैन एक्सिस में आता है, ठीक है। तो जो मेरा मैन एक्सिस रहता है वो लेफ्ट टू राइट रहता है, और जो मेरा क्रॉस एक्सिस रहता है वो मेरा टॉप टू बॉटम रहता है। तो क्रॉस एक्सिस मेरा आता है जब हम लोग फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं तब, ठीक है। तो इसी तरह मेरा यहाँ पे फ्लैक्स आइटम में भी मेन साइज है जो मेरा लेफ्ट टू राइट है, और क्रॉस साइज है जो मेरा यहाँ पे टॉप टू बॉटम है। तो हम लोग चलिए जल्दी से अपने कोड विंडो पे स्विच करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अपना VS कोड ओपन करेंगे और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का नाम हम लोग यहाँ पे देंगे index.html। और इसके बाद हम लोग जल्दी से HTML का वायलेट प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे इसका हम जो टाइटल देने वाले हैं वो यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स इन CSS, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे बॉडी के अंदर, जैसे कि हम इमेज में देखे, पहले मेरा एक कंटेनर था और उसके अंदर यहाँ पे हम 3 डिव लिए थे, ठीक है। तो हम आप चाहे तो 3 डिव और मल्टीपल डिव भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंटेनर लेते हैं, और कंटेनर के अंदर हम लोग यहाँ पे 3 डिव लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लास नेम देने वाले हैं box into 3। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे 3 डिव बॉक्स क्रिएट हो गया, और इस तीनों के बीच हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं ताकि मैं पता चले 2 and 3। और अब हम इसको स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग लेते हैं हेड के अंदर, ठीक है, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे डॉट कंटेनर, और कंटेनर का जो हम लोग बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं वो मेरा रहेगा यहाँ पे ब्लू दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे डॉट बॉक्स लेते हैं, ठीक है, और बॉक्स को स्टाइलिंग करते हैं डॉट बॉक्स, और इसका कुछ हाइट दे देते हैं हम यहाँ पे हाइट, और इसका जो हाइट रहेगा वो मेरा 150 पिक्सल है। इसी तरह कुछ विड्थ भी देते हैं, विड्थ आल्सो 200 पिक्सल।
और इसका हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे वाइट सा ही दे देते हैं कुछ, अलाइस ब्लू। और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर। तो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और मेरे यहाँ पे 3 ड्यू बॉक्स है, लेकिन वो पता नहीं चल रहा है क्योंकि सारा मेरा एक दूसरे से अटैच है। तो हम यहाँ पे कुछ मार्जिन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मार्जिन दे देते हैं, इसका मार्जिन। और मार्जिन में हम लोग यहाँ पे 15 पिक्चर देते हैं। और हम लोग कुछ पैडिंग भी दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग ऑल्सो 10 पिक्चर। और हम लोग यहाँ पे फॉन्ट दिए हुए हैं, तो फॉन्ट साइज भी देते हैं कुछ। फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और इसको सेव कर दें। तो अब मेरा कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो अब हम चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे जो 1 2 3 है वो मेरा सेंटर में आ जाए, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और इसको सेव करते हैं। तो मेरा ये यहाँ पे सेंटर आ गया, लेकिन ये मेरा सेंटर में रो का सेंटर में आया। तो हम चाहते हैं कि ये मेरा एकदम बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो हम यहाँ पे हाइट की जगह लाइन हाइट कर देते हैं, ठीक है। लाइन हाइट, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ गया ये लिखा हुआ। और अब हम चाहते हैं कि मेरा ये जो है वो फ्लैक्स डायरेक्शन अभी कॉलम में है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो यहाँ पे रो में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंटेनर के अंदर डिस्प्ले देते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स। हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स दिए, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव किए, मेरा ये ऑटोमेटिकली ये मेरा रो में आ गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब भी डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं ये मेरा रैंडमली यहाँ पे रो में ले आता है, डायरेक्शन रो कर देता है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसका डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन अगर हम रो करें तो मेरा ये कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी रो में था। और अब हम चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे रो रिवर्स कर दें, ठीक है। तो रो रिवर्स करते हैं हम लोग यहाँ पे, रो रिवर्स। और इसको सेव करते हैं। तो जब हम रो रिवर्स किए तो क्या हुआ, मेरा तो रहा रो में ही, लेकिन ये रिवर्स में आ गया। मेरा पहले 1 था, तो यहाँ पे लास्ट में 1 हो गया। और रिवर्स मतलब मेरे पहले लेफ्ट साइड में था, तो अब राइट साइड में आ गया, ठीक है। और स्टार्टिंग राइट साइड से मेरा हो रहा 1 2 3, ठीक है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे अगर कॉलम दें, ठीक है। तो कॉलम देने के बाद क्या करेगा, ये मेरा कॉलम में आ जाएगा। जैसे मेरा पहले था ये मेरे कॉलम में आ गया। और अब हम चाहते हैं यहाँ पे हम कॉलम रिवर्स करें, ठीक है। तो कॉलम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा उल्टा आ जाएगा। जैसे मेरा रो में आया था तो मेरा कॉलम रिवर्स। और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे उल्टा आ गया, यानी कि पहले ऊपर से 1 2 3 आया था, अब मेरा नीचे से 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे समझ गए कि फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन में हम रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, ये सारा प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग फ्लैक्स डायरेक्शन के बाद हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स रैप देखेंगे। हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स रैप देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स रैप करते हैं, फ्लैक्स रैप। और रैप में हम लोग यहाँ पे रैप कर देते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे फ्लैक्स रैप हुआ, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे पहले मेरा ऐसा कुछ दिख रहा था रोज में, और जब हम लोग फ्लैक्स रैप किए तो मेरा क्या हुआ, ये कॉलम में भी आ रहा है। जैसे जैसे मेरा स्क्रीन साइज छोटा होता जा रहा है, तो ये जैसे मेरा एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट रहता है उस तरह मेरा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3, फिर मेरा पहले रो में था, फिर धीरे धीरे ये कॉलम में शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब हम फ्लैक्स रैप देते हैं तो मेरा क्या होता है कि जब तक इसका साइज, स्क्रीन साइज जो है मेरा वो इसके विड्थ के अकॉर्डिंग है, तब तक मेरा विड्थ को एडजस्ट करता है। और जैसे ही हम यहाँ पे स्क्रीन साइज को छोटा करते जाते हैं, मेरा ये जो विड्थ रहता है इसका, उसको ये एडजस्ट करके छोटा करते जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं इसको थोड़ा यहाँ पे कुछ चेंज करें। तो चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 2 3 जो है इसको मल्टीपल टाइम ले आते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V करते हैं, कंट्रोल अगेन V, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे 1 2 3 करके हम 4 बार दिए हैं, ठीक है। तो मेरा 4 बार आया यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्क्रीन साइज छोटा करते जाते हैं, मेरे क्या होता है, ये रेप होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मेरा स्क्रीन साइज छोटा हो रहा है, वैसे मेरा ये रेप करके छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा रैप होता है यहाँ पे। अगर हम इसको रैप की जगह नो रैप कर दे तो क्या करेगा, अगर हम यहाँ रैप की जगह नो रैप कर दें, नो रैप,
और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो मेरा ये रैप नहीं करेगा। तो जिस तरह हम स्क्रीन का साइज छोटा करते जा रहे हैं, ये मेरा रॉ में ही रह रहा है और रॉ में ही मेरा ये एडजस्ट होता जा रहा है, ठीक है, अपना विड्थ को कम करता हुआ जा रहा है। लेकिन मेरा जब रैप था तो क्या हो रहा था, जब रैप था तो वो मेरा क्या कर रहा था, रॉ से मेरा वो कॉलम की ओर शिफ्ट होता जा रहा था, ठीक है। तो अक्सर आप देखे होंगे जब कोई वेबसाइट रहता है वहाँ पे डिव बॉक्स रहता है, या फिर अगर मेरा मल्टीपल्स इमेजेस रहता है वहाँ पे रैप करते हैं तो मेरा इमेजेस क्या होता है, धीरे धीरे रॉ से वो कॉलम में होता जाता है, जैसे जैसे वो मेरा स्क्रीन साइज छोटा होता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे रैप की जगह रैप रिवर्स कर दे तो क्या होगा, रैप रिवर्स, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, अब 3 to 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि नीचे से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये भी मेरा उसी तरह रिस्पॉन्सिव रहेगा, ठीक है। रॉ से धीरे धीरे ये मेरे कॉलम की ओर शिफ्ट करेगा, और रिवर्स है तो मेरा जैसे जैसे हम स्क्रीन से छोटा करते जा रहे हैं ये मेरा रिवर्स रैप कर रहा है, यानी कि ऊपर का साइड में रिवर्स कर रहा है, ठीक है, रैप करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिवर्स रैप का यूज करते हैं। और इसी तरह मेरा एक सीएसएस में और होता है यहाँ पे फ्लैक्स फ्लो करके, ठीक है। तो हम फ्लैक्स रैप को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक देखते हैं फ्लैक्स फ्लो करके, ठीक है। तो फ्लैक्स फ्लो करते हैं, फ्लैक्स फ्लो, और फ्लैक्स फ्लो में हम लोग यहाँ पे रॉ रैप कर देते हैं, ठीक है, रॉ रैप, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा ये सेम है जैसे रैप हो रहा था उसी तरह ये भी होगा। तो जैसे हम फ्लैक्स रैप किए, ठीक है, रॉ रैप किए, तो भी ये मेरा उसी तरह रैप कर रहा है। जैसे मेरा यहाँ पे स्क्रीन साइज छोटा होता जा रहा है, ये मेरा रॉ से कॉलम की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, रैप होता जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा फ्लैक्स रैप भी बिल्कुल रैप जैसा ही काम करता है, सेम एज रैप। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फ्लैक्स फ्लो भी देख लिए, तो इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, फ्लैक्स फ्लो। और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट में हम यहाँ पे सेंटर दे सकते हैं, फ्लैक्स इंड दे सकते हैं, फ्लैक्स स्टार्ट दे सकते हैं, और यहाँ पे हम स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ये सारी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल सेंटर करते हैं, सेंटर, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद देखते हैं मेरा ये सारा सेंटर में आ रहा है, लेकिन बहुत सारा कंटेनर के अंदर मेरा बहुत सारा डिव है तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इतना सारा डिव को नहीं रखते हुए कुछ डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी से क्लैरिटी के साथ समझ में आए, और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा जो जस्टिफाई कंटेंट है वो सेंटर हो चुका है यहाँ पे। तो सेंटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो मेरा सेंटर हुआ है वो मेरा रॉ में हुआ है, ठीक है। और हम लोग जैसे यहाँ पे स्क्रीन साइज छोटा करते जा रहे हैं, ये मेरा सेंटर का धीरे 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 कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में हम लोग सेंटर दिए, और सेंटर जो मेरा हुआ वो रॉ में हुआ, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि और भी यहाँ पे यूज करके देखें, तो हम लोग यहाँ पे सेंटर की जगह फ्लैक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्लैक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्लैक्स स्टार्ट। जैसे ही हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, मेरा लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी कि स्टार्ट साइड आ जाएगा। इसको सेव करते हैं। ये मेरा क्या हुआ, पहले सेंटर में था, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट किए ये मेरा क्या हुआ, स्टार्ट पोजीशन में आ गया, 1 2 3, ठीक है। और अब हम यहाँ पे फ्लैक्स इंड करते हैं। तो फ्लैक्स इंड करने से क्या होगा, वो मेरा इंड साइड चला जाएगा, यानी कि राइट साइड चला जाएगा। इसको सेव करते हैं। अब मेरा क्या हुआ, 1 2 3, ये मेरा राइट साइड चला गया, ठीक है, ये फ्लैक्स इंड की साइड चला गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ये सारा देख सकते हैं। तो भी हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड देते हैं। स्पेस अराउंड क्या करता है, स्पेस अराउंड करेगा, मेरा बीच में कुछ स्पेस ला देगा। जैसे यहाँ पे स्पेस लाया है, मेरा पहले 1 से पहले कुछ स्पेस है, और 1 और 2 के बीच में जितना पहले स्पेस था उसका डबल है यहाँ पे, ठीक है। अगेन 2 और 3 के बीच में इतना स्पेस है, और 3 के बाद मेरा उसका हाफ, यानी कि आधा स्पेस है। तो ये क्या करता है, यानी कि जो भी मेरा कंटेंट रहता है, जो भी मेरा यहाँ पे अलाइन आइटम रहता है, उसके बीच में यहाँ पे डबल गेप देता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे स्पेस अराउंड के स्पेस बिटवीन दे दें तो क्या करेगा, मेरे सारा कंटेंट का बीच में उतना गेप को वो एडजस्ट करेगा। तो ठीक है, 1 और 2 के बीच में इतना गेप लाया, और 2 और 3 के बीच में गेप लाया, लेकिन ना मेरा कोई लेफ्ट में गेप है और ना ही मेरा कोई राइट साइड गेप है, ठीक है।
और यहाँ पे एक और होता है स्पेस इवेंटली, वो मेरा क्या करेगा, सारे कंटेंट के बीच में और मेरा यहाँ तक कि लेफ्ट और राइट, इस सारे साइड मेरा इक्वल गैप रहेगा। तो स्पेस इवेंटली करते हैं हम लोग यहाँ पे और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 1 से पहले और यहाँ पे 1 2 2 3 इस सारे के बीच में मेरा बिल्कुल सेम गैप है, यानी कि थोड़ा सा ना ज्यादा ना कम, मेरा बिल्कुल ये स्पेस इवेंटली यानी कि बिल्कुल सटीक और इक्वल गैप है मेरा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट के बारे में देखें, तो अब हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अलाइन आइटम के बारे में। तो अलाइन आइटम भी मेरा जस्टिफाई कंटेंट के जैसा ही काम करता है। अलाइन आइटम क्या करता है, वो भी मेरा सेंटर करता है, स्पेस सेंटर के करने के बाद वो मेरा फ्लैक्स इंड फ्लैक्स स्टार्ट ये सारा करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलाइन आइटम देते हैं, अलाइन आइटम, और अलाइन आइटम में हम लोग यहाँ पे सेंटर देते हैं, ठीक है, सेंटर, और इसको सेव करते हैं, है ना। तो सेव करने के बाद देखते हैं मेरा यहाँ पे चेंजेस आया, लेकिन वो मेरा राइट साइड आ गया, जस्ट लाइक जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कुछ हाइट दे देते हैं, ठीक है, ताकि मेरा जो कंटेनर है उसका कुछ हाइट रहेगा तो मेरे सेंटर में आएगा तो पता चलेगा। अभी मेरा पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इसका कुछ हाइट देते हैं और हाइट में हम लोग यहाँ पे 300 पिक्सल देते हैं, पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं। तो अब मेरा पता चल रहा है कि ये मेरा सेंटर में आया है, ठीक है। लेकिन अभी भी इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि और पता चले। तो हम लोग यहाँ पे 3 की जगह 6 कर देते हैं, ठीक है, 600, और इसको सेव करते हैं। तो अब पता चल रहा है कि जब हम अलाइन आइटम सेंटर किए तो मेरा क्या कर रहा है, ये जो मेरा क्रॉस था, ठीक है, क्रॉस एक्सिस, उस मेरा ये सेंटर कर दे रहा है, ठीक है। और जब हम लोग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किए थे तो मेरा क्या कर रहा था, मेन एक्सिस का सेंटर कर दे रहा था। और जब हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर किए तो मेरा ये क्रॉस एक्सिस में सेंटर कर रहा है, ठीक है, यानी कि कॉलम वाइज में ये मेरा सेंटर कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे सेंटर की जगह अगर फ्लैक्स स्टार्ट देंगे तो क्या करेगा, ये मेरा टॉप का स्टार्ट में ले आएगा, और जैसे ही हम लोग फ्लैक्स इंड करेंगे तो मेरा क्या करेगा, बॉटम साइड लेके चला जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट करते हैं, फ्लैक्स स्टार्ट सेव, और अब मेरा क्या किया, ये टॉप साइड लेके चला गया, बिल्कुल टॉप साइड, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पे फ्लैक्स इंड करेंगे तो क्या करेगा, ये मेरा फ्लैक्स इंड, इसको सेव करते हैं। अब ये मेरा बिल्कुल बॉटम साइड लेके आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल नीचे। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल बॉटम साइड में लेके आ गया है मेरा, ठीक है। तो हम लोग फ्लैक्स अलाइन आइटम भी यहाँ पे फ्लैक्स इंड सेंटर फ्लैक्स स्टार्ट ये तीनों प्रॉपर्टीज को देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे अलाइन कंटेंट के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अलाइन कंटेंट के बारे में, ठीक है। तो अलाइन कंटेंट के बारे में बात करने के लिए हम यहाँ पे अलाइन कंटेंट लेते हैं, ठीक है। अलाइन कंटेंट, यहाँ पे अलाइन कंटेंट में आप दे सकते हैं, यहाँ पे स्पेस बिटवीन दे सकते हैं, स्पेस अराउंड दे सकते हैं, फ्लैक्स इंड फ्लैक्स स्टार्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे स्पेस अराउंड देते हैं और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा ये कुछ ज़्यादा हाइट है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 2 3 को यहाँ पे मल्टीपल टाइम ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ताकि हमें अच्छे से समझ आए, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे और कुछ कर सकते हैं तो करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फ्लैक्स रैप भी कर देते हैं, ठीक है। फ्लैक्स रैप को अनकमेंट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स रैप को भी यूज करते हैं, फ्लैक्स रैप, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अब मेरा ये स्पेस अराउंड कर रहा है, ठीक है। स्पेस अराउंड यानी कि मेरा टॉप में भी कुछ स्पेस है और बॉटम में भी कुछ स्पेस है, और मेरा बिटवीन यानी कि मेरा जो बीच में है वो मेरा टॉप और बॉटम का डबल है, गैप है बीच में, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट के बीच में स्पेस अराउंड दिए थे ना, वहाँ पे क्या कर रहा था, मेरा रॉ साइड में स्पेस दे रहा था, और जो स्पेस दे रहा था स्पेस अराउंड में वो मेरा लेफ्ट और राइट में जितना दे रहा था उसका डबल मेरा कंटेंट के बीच में दे रहा था, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी कर रहा है, मेरा टॉप में और बॉटम में जितना स्पेस दे रहा है उसका डबल स्पेस मेरा यहाँ पे कंटेंट के बीच में दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं स्पेस अराउंड के बाद स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन, और इसको सेव करते हैं। अब क्या करेगा, मेरा कंटेंट का बीच में जो गैप है बस वही, ना टॉप में स्पेस छोड़ेगा ना बॉटम में, ठीक है। कंटेंट का बीच में मेरा स्पेस बिटवीन दे रहा है, ठीक है।
और इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्लैक्स इंड, फ्लैक्स स्टार्ट। ठीक है, फ्लैक्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्लैक्स स्टार्ट क्या करेगा, मेरा स्टार्ट की ओर फ्लैक्स करेगा, जैसे मेरा स्टार्टिंग में कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको छोटा करेंगे तो भी मेरा ये रैप करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लैक्स रैप भी यूज किए हुए हैं। ठीक है, और मेरा जो कंटेनर है उसका कुछ हाइट दिए हुए हैं यहाँ पे हम, इसलिए मेरा कंटेनर से ये बाहर भी आ जा रहा है। ठीक है, अगर कंटेनर की हाइट को हम लोग बड़ा करेंगे तो मेरा ये बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कंटेनर के अंदर रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम फ्लैक्स स्टार्ट की जगह फ्लैक्स एंड भी कर सकते हैं, एंड। तो फ्लैक्स एंड में मेरा क्या होगा, ये एंड साइड आ गया है। ठीक है, एंड साइड यानी कि स्टार्टिंग में मेरा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में बिल्कुल गैप है, और ये मेरा एंड साइड आ गया है। और अगर हम लोग यहाँ पे ये करते हैं तो फिर मेरा क्या हो रहा है, ये रैप करता जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे अलाइन कंटेंट के बारे में भी बात की है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और मजेदार बात बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग अलाइन कंटेंट को यूज कर लिए, तो इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे जो इतना सारा है इसको हम लोग यहाँ पे कुछ डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ पे 3 है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इसका जो हाइट है उसको कम कर देते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसका हाइट को हटा देते हैं, तो कमेंट कर देते हैं। जब काम लगे तो उसको अनकमेंट कर देंगे। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो सेव करने के बाद मेरा बिल्कुल ये अभी ठीक दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चाहते हैं ना कि जो मेरा 1 2 3 है, तो मेरा ये अभी ऑर्डर में दिख रहा है 1 2 3। हम लोग चाहते हैं ये मेरा ऑर्डर में ना दिखे, यानी कि हम जैसे दिखाना चाहें वैसे दिखे, पहले 3 दिखे, फिर बाद में 1 दिखे, तो फिर पहले 2 दिखे। तो हम इस तरह यहाँ पे ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स में हम लोग ऐसे करने के लिए यहाँ पे जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो मेरा बॉक्स है, यहाँ पे हम स्टाइल ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देते हैं स्टाइल, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है, और ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे देते हैं कि जो मेरा 1 है वो मेरा बीच में दिखे। ठीक है, तो बीच में दिखने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑर्डर 2 कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टाइल देते हैं, अगेन स्टाइल, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लोग अगेन यहाँ पे ऑर्डर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर, और मेरा जो ऑर्डर रहेगा वो मेरा जो 2 है वो 1 में दिखे। ठीक है, और इसी तरह मेरा जो लास्ट है इसका ऑर्डर हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पे पहले स्टाइल देते हैं, स्टाइल, और इसका जो ऑर्डर रहेगा वो मेरा 3 में रहेगा। ठीक है, ये मेरा 3 में ही रहेगा, और इसको सेव करते हैं, है ना, और इसको रन करते हैं। तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले 2 दिखा, बाद में 1 दिखा, और सबसे लास्ट में मेरा 3 दिखा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं स्टाइलिंग के थ्रू। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो मेरा कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर जो मेरा यहाँ पे ड्यू है, उस ड्यू का हम यहाँ पे जो ऑर्डर है उसको भी सेट कर सकते हैं। पहले मेरा 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है। तो हम चाहें तो अपने हिसाब से ऑर्डर को सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा ड्यू था उसके अंदर स्टाइल लेंगे, और स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे ऑर्डर सेट किया। ठीक है, तो ऑर्डर सेट करने के बाद क्या हुआ, मेरा ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, पहले हम लोग 2 को, पहले जो मेरा 2 था उसको हम लोग पहले दिखा रहे हैं 1 में, तो इसका ऑर्डर 1 सेट किया, इसका 2 सेट किया, और जो सबसे लास्ट था वो मेरा पहले से 3 था, और अब भी 3 है। ठीक है, तो इस तरह हम इसका ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक के बारे में। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स के अंदर फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो इनलाइन स्टाइल यूज किए थे ऑर्डर के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और सारे को डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। और अब हम चाहते हैं यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो को यूज करें। तो फ्लैक्स ग्रो को यूज करने के लिए तो हम आईडी बना दे सारे का, यानी कि 3 लीव है तो तीनों का हम आईडी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम किसी एक में यहाँ पे इनलाइन स्टाइल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी इनलाइन स्टाइल ही यूज करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो फ्लैक्स ग्रो के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल लेंगे, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे फ्लैक्स ग्रो, और फ्लैक्स ग्रो में हम लोग यहाँ पे देते हैं 2। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं, है ना, और सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि मेरा ये 2 टाइम ग्रो कर रहा है। ठीक है,
जैसे मेरा यहाँ पे सारा इक्वल है और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है कि मेरा 1 और 3 जो है सो उतना में ही स्टॉप है, लेकिन मेरा 2 क्या है, ये डबल टाइम्स क्या कर रहा है, मेरा ग्रो कर रहा है। ठीक है, 2 टाइम ग्रो कर रहा है ये मेरा। ठीक है, ये मेरा 2 टाइम ग्रो कर रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे कम कर दें और इसको यहाँ पे हम सारे में अगर ग्रो करें तो क्या होगा, कंट्रोल सी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देते हैं और ऊपर में भी यहाँ पे हम ग्रो देते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी, और इसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 1 टाइम। ठीक है, इसको 2 टाइम देते हैं और इसको 0 टाइम दे देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या है, मेरा जितना 3 है उसका 1 टाइम यहाँ पे 1 को ग्रो कर रहा है और जितना 1 है उसका 2 टाइम यहाँ पे 2 ग्रो कर रहा है। ठीक, उस हिसाब से मेरा यहाँ पे ग्रो करता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो को यूज करते हैं। और उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे फ्लैक्स श्रिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैक्स श्रिंक करते हैं हम यहाँ पे फ्लैक्स श्रिंक, और हम यहाँ पे सारे को श्रिंक कर देते हैं। ठीक है, फ्लैक्स श्रिंक एंड लास्ट को भी हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स श्रिंक कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पे क्या है, जो मेरा 3 है वो फ्लैक्स श्रिंक कर रहा है मेरा 0 टाइम, और जो 2 है वो मेरा 2 टाइम फ्लैक्स श्रिंक कर रहा है, जो 1 है वो मेरा 1 टाइम फ्लैक्स श्रिंक कर रहा है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, फ्लैक्स श्रिंक तो हम यहाँ से फ्लैक्स रैप को हटा देते हैं। ठीक है, फ्लैक्स रैप को हटा देते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं इसको, और इसको यहाँ पे मल्टीपल टाइम ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, लेकिन मल्टीपल टाइम लेने से प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे हम इसको स्टाइल को हटा देते हैं, यहाँ से एक से हटा देते हैं और इसको यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, और मल्टीपल टाइम ले लेते हैं हम इसको यहाँ पे 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, हम यहाँ पे 6 डी बॉक्स ले लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 ले लिए। अब हम यहाँ पे सेट क्या किया कि जो मेरा ये जो मेरा बॉक्स 1 है वो 1 टाइम श्रिंक करे, और जो मेरा बॉक्स 2 है वो 2 टाइम श्रिंक करे कंपेयर टू अदर। ठीक है, तो मेरा जितना 6 श्रिंक करेगा उसका 1 टाइम श्रिंक करेगा 1, और जितना 1 करेगा उसका 2 टाइम श्रिंक करेगा मेरा 2। ठीक है, अगर सारा मेरा छोटा छोटा है अभी, ठीक है, और जितना छोटा करते जाएंगे मेरा डबल छोटा होगा 2। ठीक है, कंपेयर टू अदर, और 1 मेरा इक्वल रहता है इसलिए 1 मेरा श्रिंक नहीं कर रहा है। अगर हम 1 को यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है, श्रिंक 0, और इसको सेव करते हैं, तो मेरा क्या होगा, अब मेरा 1 श्रिंक करेगा ही नहीं। ठीक है, कंपेयर टू अदर के कंपेयर में मेरा ये 0 श्रिंक करेगा, यानी श्रिंक करे छोटा होगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे 2 को दिए 2 टाइम श्रिंक और 1 को दे दिए 0 टाइम। ठीक है, तो मेरा 1 श्रिंक करेगा ही नहीं, और जो 2 है वो मेरा 2 टाइम श्रिंक करेगा कंपेयर टू अदर। ठीक है, तो मेरा यहाँ सारा छोटा होता जा रहा है, सारा श्रिंक कर रहा है, लेकिन 1 जो है वो मेरा श्रिंक नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हम उसको श्रिंक 0 दिए होंगे, वो छोटा ना हो। ठीक है, इसलिए मेरा वो छोटा नहीं हो रहा, वो श्रिंक नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह हम यहाँ पे जगह श्रिंक की जगह ग्रो करें तो क्या हो जाएगा, फ्लैक्स ग्रो, और इसको फ्लैक्स श्रिंक देते हैं यहाँ पे 0। ठीक है, और इसको फ्लैक्स ग्रो देते हैं यहाँ पे 2 टाइम। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। फिर फ्लैक्स श्रिंक को भी हटा देते हैं, यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो कर देते हैं। ठीक है, फ्लैक्स ग्रो, तो ये मेरा 0 है, यानी कि 0 बढ़ेगा, और ये मेरा जो 2 है वो डबल बढ़ेगा कंपेयर टू अदर। ठीक है, यहाँ पे फ्लैक्स रैप नहीं दिए, मगर यहाँ पे रैप दे तो अच्छा रहेगा थोड़ा, हम रैप को यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे क्या है कि 2 जो है वो मेरा कंपेयर टू अदर
डबल यानी कि ये मेरा ग्रो कर रहा है, ठीक है। जैसे 1 2 1 है, 3 है, 4 5 6 है, इसके कंपैरिजन मेरा जो 2 है वो मेरा डबल ग्रो है, ठीक है। इसका जो फ्लैक्स ग्रो है मेरा वो 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक भी देख लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, वो है मेरा अलाइन सेल्फ, ठीक है। और जो मेरा लास्ट प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे जो मेरा फ्लैक्स फ्लो है इसको यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं और अब हम लोग यहाँ पे अलाइन सेल्फ देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं अलाइन सेल्फ और अलाइन सेल्फ, लेकिन यहाँ पे देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग अलाइन सेल्फ कोई एक पार्टिकुलर आइटम के लिए यूज करते हैं। तो तो उसको हम आईडी देके अलग से यूज कर सकते हैं स्टाइलिंग के अंदर, या फिर हम उसमें इनलाइन स्टाइल यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इनलाइन स्टाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इनलाइन स्टाइल यूज करते हैं। तो स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे जो मेरा फ्लैक्स ग्रो है यहाँ पे हम फ्लैक्स अलाइन सेल्फ यूज करते हैं, ठीक है। अलाइन सेल्फ, और अलाइन सेल्फ में इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेंटर दे देते हैं, ठीक है। सेंटर दे देते हैं यानी कि जो मेरा ये रहेगा वो सेंटर में रहेगा, ठीक है। और इस सबको हटा देते हैं, फिलहाल हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे सेंटर पता कैसे चलेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेरा कंटेनर है यहाँ पे हम कुछ इसका हाइट दे देते हैं। तो हाइट मेरा दिया हुआ है, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। अब मेरा यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मेरा जो एलिमेंट 1 है वो मेरा यहाँ पे सेंटर में है, बाकी सारा मेरा टॉप टू बॉटम ये सारा कुछ है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी का हाइट डिफाइन नहीं किए हैं, इसलिए मेरा ये कंप्लीट है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो 1 है वो मेरा क्या है, 1 जो है मेरा वो सेंटर में है, ठीक है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा जो 2 है, 2 के बाद मेरा जो 3 है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टाइल आ जाए। और स्टाइल के बाद मेरा यहाँ पे जो अलाइन सेल्फ है, अलाइन सेल्फ में मेरा क्या करेंगे, स्टार्ट करें फ्लैक्स स्टार्ट, ठीक है। फ्लैक्स स्टार्ट, इसको सेव करते हैं। और इसी तरह हम चाहते हैं कि मेरा जो स्टाइलिंग है इसको कॉपी कर लेते हैं और जो मेरा 4 है, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो मेरा फ्लैक्स स्टार्ट है उसको यहाँ पे फ्लैक्स एंड कर दे, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं, है ना। अब मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा 1 जो है वो सेंटर में है, और जो मेरा 3 है वो फ्लैक्स स्टार्ट है, और जो 4 है वो मेरा फ्लैक्स एंड है, और 5 और 6 और 2 ये मेरा जो है सो टॉप टू बॉटम कंप्लीट है, क्योंकि सबका हाइट हम डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं मेरा जो 6 है वो अगेन टॉप में आ जाए, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। इस तरह हम यहाँ पे इनलाइन सीएसएस देके हम यहाँ पे अगेन कर देते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे हम 6 में दे देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा थोड़ा ये अच्छा दिख रहा है ना। मेरा 1 जो है वो यहाँ पे सेंटर में है, अलाइन सेल्फ का यूज किया है ताकि मेरा जो सेल्फ आइटम है उस पर यहाँ पे हम स्टाइलिंग यूज करें। तो उसको हम आईडी के थ्रू कर सकते थे, या तो इनलाइन के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे इनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे जो मेरा D1 है कंटेनर के अंदर, उसको हम यहाँ पे अलाइन सेल्फ सेंटर दिए हुए, तो ये मेरा क्या है, सेंटर में है, ठीक है। ये मेरा क्रॉस एक्सिस का सेंटर में है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो 3 है वो फ्लैक्स स्टार्ट है, 4 जो है सो फ्लैक्स एंड है, और 6 मेरा जो है वो फ्लैक्स स्टार्ट है। तो अभी तक हम समझते हैं कि मेरा जो ये फ्लैक्स बॉक्स का कंप्लीट वीडियो है ये आपको अच्छा से समझ आया होगा। अब हम लोग लास्ट में यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मेरा बॉक्स 1 है, ठीक है, हम यहाँ पे सारे बॉक्स को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे बॉक्स 1 है, हम चाहते हैं कि मेरा जो बॉक्स 1 है वो मेरा यहाँ पे सेंटर में आ जाए, ठीक है। सेंटर यानी कि कंप्लीट सेंटर में एक कंटेनर ड्यू है मेरा, उस ड्यू के अंदर एक और ड्यू बॉक्स लेते हैं, और वो जो ड्यू बॉक्स रहेगा वो मेरा बड़ा वाला ड्यू बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में रहेगा। तो इसको हम लोग एक कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल को हटा देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे इसको ये सारा ठीक है रहने देते हैं, हाइट भी ठीक है, एंड यहाँ पे हम कुछ इसका विड्थ भी दे देते हैं, ठीक है, ताकि विड्थ दे देते हैं यहाँ पे, और विड्थ ऑल्सो हम देते हैं यहाँ पे 500 पिक्सल, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे चाहे तो कम कर सकते हैं, 450 कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं, है ना।
तो सेव करने के बाद क्या है, मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा कुछ ज़्यादा छोटा है, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हाइट हम 850 कर देते हैं, और जो मेरा विड्थ है वो अल्सो में 850 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लाइन हाइट है, तो हम लोग यहाँ पे हाइट दे देते हैं, ठीक है। इसका हाइट दे दिए, और लाइन हाइट भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट अलाइन सेंटर को हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा अभी यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है। मेरा कुछ ज़्यादा हो गया यहाँ पे हाइट, तो हाइट को हम लोग कम कर लेते हैं, यहाँ पे 650, ठीक है। हाँ ठीक है। ये अब हम चाहते हैं मेरा जो 1 है, जो बॉक्स दिख रहा है वो मेरा सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ टाइप हम वेबसाइट के अंदर यही काम करते दिखते हैं, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे अभी करते हैं यहाँ पे। तो मेरा जो यहाँ पे रहेगा वो जस्टिफाई कंटेंट देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट देते हैं और सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा जस्टिफाई कंटेंट से मेरा सेंटर में आ गया, रॉ साइड से मेरा, ठीक है। अब हम इसी को मेन एक्सिस के बाद क्रॉस एक्सिस में सेंटर में लाएंगे। तो क्रॉस एक्सिस में सेंटर में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम भी सेंटर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे अलाइन आइटम भी सेंटर कर दिए, और मेरा जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर है। तो जस्टिफाई कंटेंट मेरा रॉ साइड में मेन एक्सिस में सेंटर किया, और अलाइन आइटम जो है वो मेरा क्रॉस एक्सिस में सेंटर करेगा। तो इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा वो जो डिव बॉक्स है वो मेरा सेंटर हो चुका होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अब मेरा ये सेंटर में आ गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग बहुत आसानी से समझे कि कैसे हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स का यूज करके कैसे हम लोग सेंटर में लाते हैं, कैसे हम लोग स्टार्ट एंड स्टार्ट फ्लैक्स स्टार्ट फ्लैक्स एंड ये सारा कैसे कर सकते हैं, ये हम आज का कंप्लीट वीडियो देखें। तो अब मेरा यहाँ पे CSS का जो सीरीज है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको पूरे CSS सीरीज में कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको पूरे CSS सीरीज अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और ये पूरे सीरीज का जो आपको नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग HTML और CSS का यूज करके YouTube का क्लोन बनाने वाले हैं, ठीक है। और हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग YouTube का क्लोन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं यूजिंग HTML एंड CSS। तो आई होप अगर आपको थोड़ी बहुत भी HTML और CSS के बारे में जानकारी है तो आप आसानी से इस वीडियो के थ्रू YouTube का क्लोन प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और अभी तक आप हमारे HTML और CSS के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप अभी जाके एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको HTML और CSS का प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने YouTube क्लोन प्रोजेक्ट की ओर। तो यहाँ पे मेरे जो HTML का और CSS का यूज करके जो क्लोन प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो YouTube कुछ इस तरीके का ही दिखेगा, मेरा एक रियल YouTube की तरह। उसका जो स्टाइलिंग रहेगा, उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो बिल्कुल एक रियल YouTube की तरह ही रहेगा। तो इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मेरा जो YouTube क्लोन रहेगा वो सबसे पहले मेरा एक हीडर रहेगा। यहाँ पे मेरा जो सबसे ऊपर रहेगा ये मेरा हीडर रहेगा यहाँ पे, और इसके बाद जो मेरा मेन सेक्शन रहेगा, मेन बॉडी रहेगा, उस मेन बॉडी को हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो मेरा 2 पार्ट्स रहेगा वो वन साइड यहाँ पे साइड बार रहेगा, एक साइड मेरा पूरा साइड बार रहेगा, और जो मेरा दूसरा साइड रहेगा वो मेरा पूरा वीडियोस के लिए रहेगा यहाँ पे। तो मेरा जो YouTube क्लोन रहेगा वो कुछ यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। एक तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे हीडर रहेगा, और हीडर के बाद मेरा जो मेन बॉडी रहेगा उस मेन बॉडी में हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट्स करेंगे। एक साइड मेरा साइड बार रहेगा, जैसे होम हो गया, शॉर्ट, सब्सक्रिप्शन, हिस्ट्री, प्लेलिस्ट, ये सारा कुछ मेरा वन साइड रहेगा। और मेरा एक साइड रहेगा यहाँ पे वीडियोज, और जो मेरा रिकमेंड दे रहा ऊपर में ऑल HTML कंप्यूटर फाइल्स, ये सारा मेरा वीडियो साइड रहेगा। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे एक
फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उस फोल्डर का नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं यूट्यूब क्लोन। और इसके बाद हम लोग VS कोड ओपन करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो एडिटर यूज करने वाले हैं वो VS कोड रहेगा। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। आप VS कोड गूगल से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओपन फोल्डर करते हैं और ओपन फोल्डर में हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पर जो अभी फोल्डर क्रिएट किए यूट्यूब क्लोन उसको ओपन कर लेते हैं। सेलेक्ट फोल्डर ओपन। और इसके बाद हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं index.html। यहाँ पे मेरा जो .html है वो मेरा HTML का एक्सटेंशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हम लोग यहाँ पे टाइटल देने वाले हैं वो यूट्यूब क्लोन देते हैं, यूट्यूब UI क्लोन। अब हम लोग बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी के अंदर आने से पहले हम लोग यहाँ पे एक स्टाइलिंग के लिए एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं style.css। यहाँ पे मेरा जो CSS है वो मेरा CSS स्टाइलिंग के लिए जो एक्सटेंशन है CSS वो है। और इसके बाद हम यहाँ पे index.html को सेव करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पे मेरा जो index.html है जो हम फाइल का नाम दिए वो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है और मेरा जो टाइटल है वो मेरा यहाँ पे यूट्यूब UI क्लोन में शो कर रहा है, ठीक है। और मेरा जो अभी पूरा बॉडी है वो मेरा खाली है क्योंकि इसके अंदर हम ना कोई अभी टेक्स्ट लिखे हुए और ना ही कोई हेडिंग और ना ही कोई आइटम दिए हुए। तो अब हम यहाँ पे ये YouTube का क्लोन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स को यूज करेंगे, जैसे मेन्यू का आइकन है और सर्च है और यहाँ पे सर्च माइक का आइकन है, क्रिएट है, नोटिफिकेशन है और यहाँ पे मेरा अकाउंट सर्कल है। तो ये सारा आइकन्स के लिए हम यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स का यूज करेंगे और उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक CSS का ऐड करेंगे गूगल फॉन्ट्स से। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो स्टाइल CSS बनाए इसको हम लोग यहाँ पे HTML के अंदर लिंक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिंक CSS और मेरा यहाँ पे स्टाइल CSS ये मेरा लिंक हो गया। और अब हम लोग यहाँ पे आइकन्स यूज कर रहे हैं। तो आइकन्स के लिए हम लोग यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स को यूज करेंगे। तो गूगल फॉन्ट्स और गूगल फॉन्ट्स में हम लोग यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स ब्राउज फॉन्ट्स और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे आइकन्स में जाएंगे और आइकन्स में हम लोग यहाँ पे जो मटेरियल सिंबल दिख रहा है यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे मटेरियल आइकन्स कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे मेरा जो आउटलाइन है उसको हम लोग यहाँ पे फिल्ड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे डेवलपर गाइड है और डेवलपर गाइड में जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स के अंदर यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे यूजिंग विया गूगल फॉन्ट्स है, ठीक है। यूजिंग विया गूगल फॉन्ट्स हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपने हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। तो हम लोग यहाँ पे आइकन्स के लिए गूगल फॉन्ट्स को यूज कर रहे हैं। तो हम लोग वहां से एक लिंक को कॉपी करके अपने HTML फाइल में पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बॉडी के अंदर डॉट हेडर देते हैं। हम लोग यहाँ पे हेडर क्लास का एक डिव लिए और इस डिव के अंदर अब हम लोग यहाँ पे डॉट हेडर लेफ्ट और हेडर लेफ्ट लिए और लेकिन हम लोग यहाँ पे बॉडी में लिख देते हैं कि मेरा जो हेडर है वो स्टार्ट हो यहाँ से। तो हम लोग इसको कमेंट में लिख देते हैं यहाँ पे हेडर स्टार्ट, ताकि हम लोग को पता चले कि कहाँ से हेडर है और कहाँ से क्या। और इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे और हेडर एंड्स में दे देते हैं यहाँ पे Ctrl+V हेडर एंड्स, ठीक है। अब हम लोग हेडर लेफ्ट के अंदर यहाँ पे आइकन्स देंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो आइकन्स है यूट्यूब में वो हम लोग सबसे पहले हेडर लिए और हेडर लेफ्ट में हम लोग यहाँ पे आइकन्स दे रहे हैं। मेन्यू का आइकन्स है और यूट्यूब का मेरा यहाँ पे लोगो है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मेन्यू का आइकन्स देंगे। तो आइकन्स के लिए हम लोग यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स में यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे मेन्यू आइकन, मेन्यू। और जो हम लोग का मेन्यू है वो यहाँ पे ये वाला है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा जो यूज किया हुआ है वो स्पेन टैग है, ठीक है। तो हम लोग स्पेन टैग को यहाँ पे सिंगल वर्ड के लिए यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्पेन की जगह कुछ और देते हैं और क्लास में मेरा मटेरियल आइकन से
और मेन्यू है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आई लेते हैं, इटैलिक और डॉट मटेरियल आइकन्स, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे मेन्यू देते हैं, मेन्यू, और इसको सेव कर देते हैं। अब मेरा यहाँ पे मेन्यू का आइकन आ गया है। और अब हम चाहते हैं कि इसके बाद मेरा यहाँ पे यूट्यूब का लोगो है, तो यूट्यूब का लोगो आ जाए। लोगो के लिए हम लोग यहाँ पे IMG लेंगे और इमेज सोर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं सिंपल यूट्यूब। हम लोग यहाँ पे किसी का इमेज डाउनलोड करके नहीं रखे हुए हैं, हम लोग सारे का यहाँ पे ऑनलाइन ही यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इस यूट्यूब को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी इमेज एड्रेस और हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, Ctrl+V, और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे देखते हैं, तो मेरा यहाँ पे मेन्यू के बाद यूट्यूब का लोगो भी आ गया। तो मेरा यहाँ पे मेन्यू और मेन्यू के बाद यूट्यूब का लोगो है, और लोगो के बाद मेरा यहाँ पे सर्च है, ठीक है, एक सर्च है, और सर्च के बाद मेरा यहाँ पे सर्च का एक आइकन है, ठीक है। आइकन्स के बाद मेरा यहाँ पे माइक का आइकन है, ठीक है। तो हम लोग इसको देते हैं यहाँ पे, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट हेडर सर्च, हेडर सर्च, और हेडर सर्च के अंदर हम लोग यहाँ पे फॉर्म लेते हैं, फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं इनपुट, और मेरा टाइप जो इनपुट टाइप रहेगा वो टेक्स्ट रहेगा, और इसमें यहाँ पे हम प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर, और सर्च देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बटन देते हैं, ठीक है, बटन, और बटन के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं आई डॉट मटेरियल आइकन, मटेरियल आइकन्स, और मटेरियल आइकन्स में हम लोग यहाँ पे देंगे सर्च, सर्च, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे एक इनपुट टाइप आ गया, ठीक है। इनपुट टाइप जो है उसका जो प्लेस होल्डर है मेरे यहाँ पे सर्च है, और इसमें मेरे यहाँ पे एक बटन है, और उस बटन में हम लोग यहाँ पे सर्च का आइकन्स दिए हुए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सर्च का आइकन्स जो दिए वो आई डॉट मटेरियल आइकन, जैसे ही हम लोग डॉट मटेरियल आइकन दिए वो मेरा मटेरियल आइकन्स का एक क्लास बना दिया, और इसमें हम लोग यहाँ पे सर्च दिए हैं, और जो सर्च दिए वो मेरा आइकन्स को बता रहा है कि मेरा सर्च आइकन है। और आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं जाके, तो मटेरियल आइकन हम लोग यहाँ पे सर्च लिए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं सर्च, और सर्च में हम लोग इसको लिए हैं यहाँ पे ये वाला आइकन्स को। तो आप गूगल फॉन्ट्स में आके देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेन है, और स्पेन टैग के जगह हम लोग यहाँ पे इटैलिक आई टैग को लिए हैं। और इसके बाद मेरे यहाँ पे जो क्लास है वो मटेरियल आइकन्स है, जो हम लोग भी क्लास लिए हैं मटेरियल आइकन्स, और उसके अंदर यहाँ पे मेरा सर्च है। तो सेम हम लोग इसी को कॉपी करके दे रहे हैं, बस स्पेन टैग की जगह हम लोग इटैलिक टैग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा यहाँ पे सर्च आ गया, और अब हम लोग बटन के बाद यहाँ पे फॉर्म से बाहर निकल जाते हैं। फॉर्म के बाद हम लोग यहाँ पे एक और टिव देते हैं, ठीक है, सर्च MIC माइक, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे माइक देंगे। तो माइक के लिए हम लोग आई डॉट मटेरियल आइकन, मटेरियल आइकन्स, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सही माइक देंगे, माइक, और इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे मेरा एक माइक भी आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले मेन्यू है, यूट्यूब का लोगो है, उसके बाद यहाँ पे सर्च है, सर्च के बाद एक मेरा यहाँ पे सर्च का बटन है, और यहाँ पे माइक है, तो माइक भी मेरा आ गया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मेरा क्रिएट है, ठीक है। तो क्रिएट को हम लोग यहाँ पे एक और सिंबल से दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, और ये वाला मेरा, ठीक है, वीडियो कॉल का। तो हम लोग यहाँ पे अभी इस वाले सिंबल को देंगे। एक मेरा और आइकन रहेगा यहाँ पे नोटिफिकेशंस का, और उसके बाद मेरा यहाँ पे सर्कल अकाउंट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट देंगे हेडर आइकन्स, हेडर आइकन्स, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं आई डॉट मटेरियल आइकन्स, और मटेरियल आइकन्स में हम लोग यहाँ पे देंगे सबसे पहले वीडियो कॉल, ठीक है, वीडियो कॉल, और इसके बाद मेरा एक यहाँ पे है नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस,
और मेरा लास्ट में यहाँ पे एक अकाउंट जैसा है, तो हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं, जो कि पता नहीं है। तो गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं एक अकाउंट। तो हम लोग को जब वहाँ पे है वो अकाउंट ये वाला है, अकाउंट सर्कल, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, अकाउंट सर्कल, ठीक है। तो अकाउंट सर्कल हम लोग वहाँ पे देते हैं, अकाउंट CIRCLE, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे एक वीडियो कॉल आ गया, यानी कि वीडियो क्रिएट का, और एक मेरा नोटिफिकेशन आ गया, और मेरा यहाँ पे एक अकाउंट सर्कल आ गया, ठीक है। और अब हम इसके अंदर यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले स्टाइल में, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे जो फॉन्ट्स यूज करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे रोबोटो यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स में जाएंगे। गूगल फॉन्ट्स में हम लोग यहाँ पे फॉन्ट्स, और फॉन्ट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे रोबोटो में जाएंगे। और अगर आपको रोबोटो ना मिले तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, तो रोबोटो। और रोबोटो के अंदर हम लोग यहाँ पे गेट फॉन्ट्स, और यहाँ पे आप गेट एम्बेडेड कोड में जाएंगे, और यहाँ से हम जो चूज करना है, जिसको चूज करना हुआ यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं एक लाइट 300 लेते हैं, और रेगुलर 400, ठीक है। और एक और हम लोग यहाँ पे लेने वाले बोल्ड 700, ठीक है। और तो मेरे इतना सारा फॉन्ट्स को हम यूज करने वाले, और इसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट में जाएंगे, और इंपोर्ट से हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कोड के बाद हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, और यहाँ से हम लोग स्टाइल को हटा देंगे, क्योंकि मेरा ये स्टाइल का अलग से फाइल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लेंगे। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए स्टार, और स्टार के बाद हम लोग यहाँ पे इसका देते हैं, जो मार्जिन रहेगा वो मेरा 0 रहेगा। और इसके बाद हम यहाँ पे पैडिंग देते हैं, पैडिंग also 0 रहेगा। और हम लोग यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स, यानी कि बॉक्स साइजिंग जो है मेरा, वो बॉक्स साइजिंग हम लोग यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स देते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा जो यहाँ पे यूट्यूब दिख रहा है, यूट्यूब का क्लोन दिख रहा है, वो मेरा कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे। और इसमें हम लोग और भी स्टाइलिंग देते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बॉडी लेते हैं, बॉडी, और इसके अंदर हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली देते हैं, फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली में हम लोग यहाँ पे रोबोटो यूज करने वाले, रोबोटो। और रोबोटो के बाद हम लोग यहाँ पे सैन शेरिंग, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे हेडर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेडर स्टार्ट, और इसको यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं, ताकि हमें बाद में पता चले कि हम हेडर कहाँ से स्टार्ट किए थे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट मटेरियल आइकन लेते कि मेरा जो आइकन्स है उसका क्लास यहाँ पे मटेरियल आइकन्स है। तो हम लोग यहाँ पे मटेरियल आइकन से लेते हैं, मटेरियल आइकन्स। और इसका यहाँ पे हम कुछ कलर देते हैं, कलर मेरा RGB में रहेगा, RGB। इसमें हम लोग यहाँ पे देते हैं 40, 47, एंड ब्लू का जो वैल्यू रहेगा वो अगेन 37 रहेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पे जो आइकन्स है उसका कुछ कलर भी आ गया, ठीक है। थोड़ा ब्लैक टाइप पर अच्छा दिख रहा है थोड़ा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं हेडर। मेरे यहाँ पे हेडर स्टार्ट होने के बाद जो हेडर क्लास है उस हेडर को लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हेडर, और हेडर के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका डिस्प्ले देते हैं फ्लैग्स। जस्टिफाई कंटेंट मेरा रहेगा यहाँ पे स्पेस बिटवीन। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका अलाइन आइटम देते हैं सेंटर, और इसका कुछ यहाँ पे हम हाइट देते हैं, ठीक है। कि मेरा जो हेडर रहेगा उसका कुछ हाइट रहेगा, यहाँ पे हाइट हम लोग यहाँ पे 70 पिक्सल देते हैं। और इसका कुछ पैडिंग देते हैं, यहाँ पे पैडिंग 15 पिक्सल। मेरे यहाँ पे हेडर का वर्ड गलत है, HED। अब ठीक है, मेरा यहाँ पे क्या है, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन है मेरा यहाँ पे, और डिस्प्ले मेरा सारा फ्लैक्स है। और ऊपर जो मेरा हाइट है हेडर का वो मेरा यहाँ पे 70 पिक्सल है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे हेडर के बाद हेडर लेफ्ट लेते हैं, डॉट हेडर
हीडर लेफ्ट, और हीडर लेफ्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स करते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, और अलाइन आइटम मेरा सेंटर रहेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या है, यहाँ पे मेन्यू आ गया, और मेन्यू के जस्ट बगल में मेरा यूट्यूब का लोगो आ गया, ठीक है। तो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ पे करते हैं कि मेरा जो यूट्यूब का लोगो है वो थोड़ा विड्थ ज़्यादा है, तो इसके विड्थ को हम कम करते हैं यहाँ पे, डॉट हीडर लेफ्ट, और इसके अंदर जो मेरा IMG है, तो इमेज का मेरा जो विड्थ रहेगा वो 100 पिक्सल कर दें, और इसका जो मार्जिन लेफ्ट रहेगा, यानी कि मेरा जो मेन्यू आइकन और लोगो के बीच में जो गैप रहेगा, ये दोनों का मार्जिन लेफ्ट मेरा यहाँ पे 15 पिक्सल रहेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब मेरा यहाँ पे YouTube का जो लोगो है वो थोड़ा छोटा हो गया, विड्थ कम है, अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, और मेरा मेन्यू और YouTube के बीच में जो गैप है वो यहाँ पे 15 पिक्सल का है, मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके बाद हीडर इटैलिक टैग जो मेरा है आइकन्स के लिए, वो हम लेते हैं यहाँ पे हीडर, और हीडर के अंदर जो मेरा इटैलिक टैग है उसको, और इटैलिक टैग का हम यहाँ पे पैडिंग देते हैं, कुछ पैडिंग, तो मेरा 0 पिक्सल एंड 7 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका जो कर्सर रहेगा, कि हम लोग जैसे ही अपना आइकन्स पे कर्सर लेके जाए वो मेरा पॉइंटर हो जाए, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे जैसे ही हम माउस कर्सर लेके जा रहे हैं वो मेरा क्या कर रहा है, पॉइंटर कर दे रहा है, ठीक है। कोई भी आइकन्स पे हम कर्सर लेके जा रहे हैं तो वो पॉइंटर कर दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे हीडर सर्च लेते हैं, डॉट हीडर सर्च, हीडर हीडर सर्च हम लोग यहाँ पे लिए थे, जिसमें हम लोग इनपुट लिए थे हीडर सर्च, और इसके अंदर मेरा यहाँ पे है इनपुट और मटेरियल आइकन, ठीक है, सर्च। तो हम लोग यहाँ पे इन हीडर सर्च लिए हैं, और हीडर सर्च के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स, और इसको सेव करते हैं। तो अब क्या है कि मेरे यहाँ पे जो माइक है और मेरा सर्च है वो मेरा सारा एक लाइन में आ गया, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं हीडर सर्च के अंदर मेरा जो फॉर्म टैग है उसको लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं हीडर सर्च, इसके अंदर जो मेरा यहाँ पे फॉर्म टैग है, और फॉर्म टैग के अंदर हम यहाँ पे इसका कुछ बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, ये जो मेरा रहेगा सॉलिड वो मेरा हैज DDD। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इसका हाइट देना चाहते हैं, कि मेरा जो हाइट रहेगा फॉर्म का वो यहाँ पे हाइट 35 पिक्सल। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका डिस्प्ले फ्लैग्स, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे जो फॉर्म है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ यहाँ पे, और इसको और भी स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे अब डॉट हीडर सर्च के अंदर हम लोग यहाँ पे इनपुट टैग को लेते हैं, ठीक है, इनपुट, और इनपुट के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका कुछ विड्थ देते हैं, विड्थ मेरा जो रहेगा वो 500 पिक्सल रहेगा। और इसके बाद इसका पैडिंग देते हैं, पैडिंग जो रहेगा वो मेरा 5 पिक्सल रहेगा। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे डॉट हीडर सर्च के अंदर हम लोग बटन में आते हैं, बटन में, और बटन के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका कुछ हाइट देते हैं, हाइट मेरा रहेगा 100%, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे जो इनपुट है, इनपुट बॉक्स, वो मेरा यहाँ पे हीटर, मतलब इसका जो विड्थ है वो 500 पिक्सल है, और यहाँ पे मेरा बटन भी ठीक है, और यहाँ पे माइक है। तो अब हम चाहते हैं कि मेरे यहाँ माइक है वो थोड़ा सर्कल में आए, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब है उसका यहाँ पे सर्च है वो मेरा यहाँ पे रेडियस फॉर्म में है थोड़ा, ठीक है, बॉर्डर रेडियस है, और मेरा जो माइक है वो भी यहाँ पे रेडियस में है। और माउस ओवर करने पर मेरे यहाँ माइक का जो है वो बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो ये सब चेंजेस हमें लाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ और चेंजेस करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे हीडर सर्च माइक लेते हैं, ठीक है, सर्च माइक, और माइक के अंदर हम लोग कुछ मार्जिन लेफ्ट देते हैं, इसका कुछ मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, और इसका कुछ हाइट देते हैं यहाँ पे, हाइट 40 पिक्सल, और कुछ विड्थ भी देते हैं हम लोग यहाँ पे, विद ऑल्सो 40 पिक्सल। एंड मेरा जो यहाँ पे बॉर्डर रहेगा वो बॉर्डर रेडियस 50%,
और इसका बैकग्राउंड कलर जो रहेगा मेरा, बैकग्राउंड कलर वो यहाँ पे हम F9 देते हैं, F9 ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले करेंगे वो फ्लैक्स कर देते हैं और अलाइन आइटम इसका सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं, ताकि मेरा जो माइक है वो मेरा जो बॉर्डर बॉक्स बन रहा है उसका बीच में आ जाए, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट ऑल्सो सेंटर और इसको सेव करते हैं। अब मेरा यहाँ पे माइक जो है वो सेंटर में आ गया है रेडियस का, यानी बॉर्डर मेरा रेडियस है, बॉर्डर रेडियस 50% है, तो मेरा ये रेडियस फॉर्म में है और जो माइक आइकन है वो मेरा यहाँ पे सेंटर में। और अब हम चाह रहे हैं ना कि मेरा जो यहाँ पे सर्च है वो मेरा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है, ठीक है। और मेरा यहाँ पे बटन जो है सर्च बटन, इसका भी यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है, तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर रेडियस करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हेडर सर्च है इनपुट, और हेडर सर्च इनपुट के अंदर हम लोग यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देंगे और टॉप लेफ्ट रेडियस हम लोग यहाँ पे 40 पिक्सल देते हैं, 40 पिक्सल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉर्डर टॉप लेफ्ट एंड बॉटम लेफ्ट रेडियस हम लोग 40 पिक्सल देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे है ना कि जो मेरा सर्च है इनपुट सर्च, तो उसमें यहाँ पे मेरा कुछ रेडियस फॉर्म में आया। अब हम वो चाहते हैं कि मेरा बटन में भी आए, बटन सर्च बटन में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे भी कुछ देते हैं, बॉर्डर रेडियस मेरा टॉप राइट से रहेगा 40 पिक्सल, बॉर्डर अगेन मेरा बॉटम राइट से रहेगा 40 पिक्सल, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे रेडियस आ गया और इसके बीच में जो मेरा यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है सर्च और सर्च बटन के बीच में, इनपुट के बीच में, तो हम उस रेडियस यहाँ पे बॉर्डर को भी हटाएंगे और इसके कुछ बैकग्राउंड में यहाँ पे दिख रहा है बॉर्डर, उसको भी हटाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हेडर सर्च मेरा जो फॉर्म है, तो फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे बॉर्डर नन कर देते हैं ताकि मेरा उसमें बॉर्डर ना दिखे। और इसके बाद हम यहाँ पे हेडर सर्च बटन जो है, तो बटन का मेरा यहाँ पे जो बॉर्डर है, तो हम यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट इसका नन कर देते हैं, नन। और मेरा हेडर सर्च इनपुट के बीच में जो बॉर्डर है यहाँ पे बॉर्डर राइट हम यहाँ पे नन कर देते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे ठीक है, मेरा यहाँ पे सर्च आ रहा है और सर्च के बाद मेरा यहाँ पे बटन है सर्च का, और इसके बाद मेरा यहाँ पे माइक भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें अगर तो YouTube में क्या है कि माइक का जब ओवर करते तो मेरा यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, तो हम चाहते हैं मेरा भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो इसके लिए हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे माउस ओवर करने के बाद। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं डॉट सर्च माइक, और इसको जब ओवर करेंगे हम लोग ओवर, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है मेरा वो चेंज कर दे। तो बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे चेंज करते हैं, तो E5, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। तो अब जो है मेरा वो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ माइक का, ठीक है। जैसे ही हम लोग माउस ओवर कर रहे हैं, मेरा यहाँ क्या कर रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ पे हेडर कंप्लीट हो गया है करीब करीब। तो अब मेरा यहाँ पे हेडर जो है वो रियल यूट्यूब की तरह दिख रहा है। अब हम यहाँ पे दूसरे में काम करते हैं, तो इसके लिए मेरा यहाँ पे हेडर एंड हो गया। हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं हेडर एंड। इसके बाद हम यहाँ पे मेन बॉडी में स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो मेन बॉडी के लिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेन बॉडी स्टार्ट, इसको कमेंट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं अब डॉट मेन बॉडी, और मेन बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं साइड बार, ठीक है। क्योंकि मेन बॉडी के अंदर हम यहाँ पे 2 पार्ट्स कर रहे हैं, एक साइड बार और एक वीडियो साइड, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे साइड बार लेते हैं, डॉट साइड बार, और साइड बार के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं साइड बार कैटेगरीज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे होम है, शॉर्ट्स है, सब्सक्रिप्शन है, तो ये सारा हम यहाँ पे कैटेगरीज में लेते हैं। और एक इंडिविजुअल जैसे होम है तो उसको हम कैटेगरी में लेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कैटेगरीज लेते हैं, डॉट साइड बार,
साइड बार कैटेगरीज, और कैटेगरीज के अंदर हम लोग यहाँ पे साइड बार कैटेगरी लेते हैं, डॉट साइड बार कैटेगरी। और साइड बार कैटेगरी के अंदर हम लोग यहाँ पे अब सबसे पहले मेरे यहाँ पे होम का आइकन है, तो हम लोग यहाँ पे होम का सिंबल लेंगे। तो होम का सिंबल लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आइकन्स, और आइकन्स के बाद हम लोग यहाँ पे मटेरियल आइकन्स कर लेते हैं और आउटलाइन को यहाँ पे फिल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं होम। ठीक है, होम तो ये वाला आइकन्स चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो मेरा क्लास है वो मेरा मटेरियल आइकन्स है और इसका होम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग आई डॉट मटेरियल आइकन्स, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं होम और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे होम का आइकन आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे होम के आइकन के बाद एक इसके नीचे अस्पेन टैग लेते हैं, और अस्पेन टैग में हम लोग यहाँ पे लेते हैं अस्पेन, और अस्पेन के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं होम। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो मेरे यहाँ पे होम का आइकन और इसके बाद मेरे यहाँ पे होम आ गया। ठीक है, तो होम के बाद यहाँ पे है शॉर्ट्स, लेकिन मेरे यहाँ पे शॉर्ट्स का कोई सिंबल नहीं है, शायद गूगल फॉन्ट्स में नहीं मिल रहा, जैसे हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे। शॉर्ट्स के लिए यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, तो वाट शॉट करके आ रहा है, स्क्रीन शॉट करके आ रहा है, तो मेरे यहाँ शॉर्ट वीडियो के लिए कोई सिंबल नहीं दिख रहा है गूगल फॉन्ट्स के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे एक और सिंबल यूज कर सकते हैं, वो है ट्रेंडिंग करके। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेंडिंग का ऑप्शन सिंबल यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फायर यूज करते हैं, फायर, और हम लोग ये लोकल फायर डिपार्टमेंट को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक साइड बार कैटेगरी को कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल भी एंड अगेन कंट्रोल भी। ठीक है, और यहाँ पे हम होम को चेंज करते जाते हैं। मेरे यहाँ पे था लोकल फायर, लोकल फायर डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ट्रेंडिंग। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। मेरे यहाँ पे एक ट्रेंडिंग का आ गया, और इसके नीचे जो मेरा सबसे लास्ट में है उसको यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे। यहाँ पे होम को हटा के हम लोग सब्सक्रिप्शन का सैंपल लाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, या ये है मेरा आइकन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का। तो हम लोग इस आइकन को यूज करेंगे यहाँ पे। तो इस आइकन को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका जो नाम है सब्सक्रिप्शन वो लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देते हैं। ठीक, और हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, और इसको सेव करते हैं। तो मेरे यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस भी आ गया, और इसके बाद मेरे यहाँ पे क्या है, इसके बाद मेरे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं, और इसके बाद हम लोग का यहाँ पे फिर से मल्टीपल साइड बार कैटेगरी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो मेरे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, और इसके बाद मेरे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल्स, अगेन मल्टीपल्स यहाँ पे साइड बार कैटेगरी है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल साइड बार कैटेगरी देते हैं। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी, और हॉरिजॉन्टल के बाद हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब मेरा यहाँ पे अगेन 3 बन गया, लेकिन अभी जो है मेरा वो यहाँ पे एक हिस्ट्री है, एक प्लेलिस्ट है, और वीडियोस, वॉच लेटर, लाइक वीडियोस। 2 और कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी एंड अगेन कंट्रोल भी, और यहाँ पे हम सारे का नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के बाद एक प्लेलिस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं। हम लोग यहाँ पे होम को चेंज कर देते हैं, TORY
हिस्ट्री, और यहाँ पे भी हम लोग दे देते हैं हिस्ट्री। इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरे यहाँ पे एक हिस्ट्री का आइकन आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक हिस्ट्री, और हिस्ट्री से पहले मेरे यहाँ पे और चैनल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे और चैनल भी दे सकते हैं, और चैनल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और चैनल के लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, और चैनल के लिए हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स का एक सिंबल है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला सिंबल है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे और चैनल के लिए ये वाला सिंबल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्विच अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं स्विच अकाउंट। तो इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बोलते हैं और चैनल। अब मेरे यहाँ पे स्विच अकाउंट है और इसका नाम हम लोग दे दिए और चैनल, और इसको सेव करके देखते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे एक और चैनल करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पहले और चैनल है, बाद में हिस्ट्री है, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। और इसके बाद मेरे यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, और इसका जो सिंबल है वो यहाँ पे वीडियो जैसा कुछ है। तो हम लोग इसको सर्च करते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे मेरा जो सिंबल था, ये वाला सिंबल था, प्लेलिस्ट प्ले, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लेलिस्ट प्ले को लेते हैं। तो अभी हमको इसको चेंज भी करना था यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, ठीक है। स्विच अकाउंट पर कंट्रोल एक्स, इसको हम लोग यहाँ पे पहले दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देते हैं इसको डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे चेंज करते हैं, और इसमें हम लोग यहाँ पे देते हैं प्लेलिस्ट और प्ले। अब यहाँ पे हम इसके नाम को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट है तो हम इसको प्लेलिस्ट कर देते हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट, और इसको सेव करते हैं। मेरे यहाँ पे प्लेलिस्ट आ गया, और प्लेलिस्ट के बाद यहाँ पे है मेरा और वीडियोस। तो और वीडियोस के लिए हम लोग यहाँ पे सिंबल लेते हैं, स्मार्ट डिस्प्ले, ये वाला आइकन है मेरे पास। हम इसको स्मार्ट डिस्प्ले यहाँ पे देते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे और वीडियोस कर देते हैं। और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरे यहाँ पे और वीडियोस आ गया, और वीडियोस के बाद मेरे यहाँ पे और कोर्सेस है, और कोर्सेस का जो मेरा यहाँ पे आइकन है वो मेरा एक बल्ब जैसा आइडिया जैसा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। मेरा वहाँ पे जो आइकन है वो कुछ इस तरीके का है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे लाइट बल्ब आउटलाइन करते हैं, ठीक है। लाइट बल्ब आउटलाइन, इसका नाम हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। लाइट बल्ब, और इसके बाद हम लोग आउटलाइन, और कोर्सेस, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे और कोर्सेस भी आ गया, और कोर्सेस, और इसके बाद मेरे यहाँ पे है एक वासिलेटर और एक मेरा लाइव वीडियोस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वासिलेटर देते हैं। यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं दो, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग, मेरे यहाँ पे एक वासिलेटर, और यहाँ पे भी हम लोग वासिलेटर करते हैं। और इसको सेव करते हैं।
मेरा यहाँ पे एक वॉशलेटर आ गया, ठीक है, लेकिन इसका जो आइकन है वो मेरा थोड़ा अलग है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है मेरा। और इसके बाद लास्ट में मेरा यहाँ पे एक आइकन है और लाइक वीडियोस करके हम लोग यहाँ पे एक लाइक वीडियोस देते हैं, और इसका जो आइकन लेंगे वो हम लोग यहाँ पे करके है, हम अप देंगे यहाँ पे नाम में। और यहाँ पे लाइक वीडियोस, और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद मेरे यहाँ पे आ गया लाइक वीडियोस, वॉशलेटर और कोर्सेज और वीडियोस प्लेलिस्ट, ये मेरा सारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ पे साइड बार कंप्लीट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि साइड बार इंड्स, साइड बार इंड्स, ठीक है, और इसको यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे CSS के अंदर काम करते हैं। CSS में हम लोग यहाँ पे हेडर इंड्स, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं कि मेरा जो मेन बॉडी है वो स्टार्ट हो गया, मेन बॉडी की स्टार्ट। और मेन बॉडी के अंदर, और हम लोग यहाँ पे जो मेन बॉडी है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मेन बॉडी लेते हैं डॉट, और मेन बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं इसका कुछ हाइट। तो हाइट हम लोग यहाँ पे जो देते हैं वो CLC 100 VH माइनस 70 पिक्सल। और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, और मेरा जो ओवरफ्लो करेगा वो मेरा हाइट रहेगा, ठीक है, ओवरफ्लो हाइट है। और इसको सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे और साइड बार स्टार्ट करते हैं, साइड बार स्टार्ट, और साइड बार को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग देते हैं डॉट साइड बार, डॉट साइड बार यानी कि हम जो साइड बार में लिए थे वो, ठीक है। और साइड बार के अंदर हम लोग इसका कुछ हाइट देते हैं, हाइट मेरा हाइट रहेगा यहाँ पे 100%। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इसका विड्थ देते हैं, और विड्थ जो रहेगा वो 230 पिक्सल देते हैं यहाँ पे, और विड्थ मेरा 230 पिक्सल रहेगा। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मेरा वो हम यहाँ पे वाइट दे देते हैं, वाइट। और इसके बाद हम यहाँ पे ओवरफ्लो देते हैं, ठीक है, ओवरफ्लो वाइट जो रहेगा वो मेरा, वो यहाँ पे मेरा स्क्रॉल में रहेगा, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरे यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, मेरे यहाँ पे एक ओवरफ्लो वाइट जो रहेगा वो स्क्रॉल में आ गया, और इसका कुछ यहाँ पे हाइट दे दी है मेरा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं डॉट साइड बार कैटेगरीज, साइड बार कैटेगरीज, और साइड बार कैटेगरीज के अंदर हम लोग यहाँ पे विड्थ देते हैं इसका 100%। और इसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स करते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, और फ्लैग्स जो डायरेक्शन रहेगा मेरा वो कॉलम में रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे फ्लैग्स डायरेक्शन देते हैं कॉलम। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका मार्जिन टॉप देते हैं, ठीक है, कि सारे जो मेरा यहाँ पे कैटेगरीज है, तो मेरा सारा कैटेगरी के बीच में जो मार्जिन रहेगा वो, तो हम लोग यहाँ पे मार्जिन टॉप से देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मार्जिन टॉप से 15 पिक्सल दे रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे मार्जिन बॉटम से दे रहे हैं, मार्जिन बॉटम ऑल्सो 15 पिक्सल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे साइड बार कैटेगरी देते हैं, तो डॉट साइड बार, और हम लोग यहाँ पे कैटेगरी देते हैं, साइड बार कैटेगरी। और साइड बार कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे इसका डिस्प्ले फ्लैग्स करते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स। और मेरा जो अलाइन आइटम रहेगा वो अलाइन आइटम
वो सेंटर रहेगा मेरा। और इसका जो पैडिंग रहेगा, पैडिंग वो मेरा यहाँ पे 12 पिक्सल, और 12 पिक्सल के बाद 25 पिक्सल रहेगा। और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद यहाँ पे मेरा कुछ टॉप से मार्जिन और बॉटम से भी मार्जिन दिए हैं, और इसमें कुछ यहाँ पे हम पैडिंग भी दे दिए, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। अब इसके बाद हम यहाँ पे साइड बार कैटेगरी का जो स्पैन टैग यूज किए हैं वो देते हैं, ठीक है। तो डॉट साइड बार मेरा यहाँ पे कैटेगरी, और इसके अंदर जो स्पैन टैग है, तो मेरा जो स्पैन टैग है उसका मार्जिन लेफ्ट से रहेगा, मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल। इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं साइड बार कैटेगरी ओवर, ठीक है। यानी कि जब हम साइड बार कैटेगरी को ओवर करेंगे तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो मेरा यहाँ पे H5, और इसके बाद हम यहाँ पे इसका कर्सर जो रहेगा वो मेरा पॉइंटर हो जाए, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे कुछ इसका जैसे ही माउस ओवर कर रहे हैं मेरे यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर आ रहा है, और इसका जो कर्सर है वो मेरे यहाँ पे पॉइंटर है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं साइड डॉट साइड बार, वेब किट स्क्रॉल बार, और इसमें हम लोग स्क्रॉल बार को हाइड एंड कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले नन, और इसको सेव करते हैं। अब मेरा क्या होगा कि जो मैं स्क्रॉल कर रहा था वो यहाँ पे स्क्रॉल बार मेरा हाइड हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं जो मेरा HR टैग हॉरिजॉन्टल, तो वो मेरा उसका जो हाइट रहेगा वो यहाँ पे 1 पिक्सल रहे, और उसका फिर यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर रहेगा मेरा वो यहाँ पे E5 करके रहे, और इसका जो बॉर्डर रहेगा वो नन कर देते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। अब मेरे यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो हम E5 करके दिए हैं, और इसका जो यहाँ पे हाइट है वो हम यहाँ पे 1 पिक्सल दिए हुए, तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो अब मेरे यहाँ पे साइड बार का स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं साइड बार इंच, और इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमें बाद में पता चले कि मेरा यहाँ पे साइड बार कंप्लीट हो चुका है। इसको सेव करके अब हम लोग HTML में आते हैं, और HTML में अब हम लोग यहाँ पे साइड बार के बाद साइड बार मेरा कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिकमेंड वीडियो देखेंगे। तो वीडियो सेक्शन के अंदर जो भी मेरा रिकमेंड है यहाँ पे ऑल लाइव म्यूजिक पॉडकास्ट वेब डेवलपमेंट, ये सारे हम यहाँ पे जो रिकमेंड वीडियोस देख रहे हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जब यहाँ पे एक और ड्यू लेते हैं जिसका हम लोग क्लास देंगे यहाँ पे वीडियोज, और वीडियोज के अंदर हम लोग यहाँ पे एक और ड्यू लेते हैं रिकमेंड करके, रिकमेंड्स और रिकमेंड के अंदर अब हम लोग यहाँ पे स्पैन टैग लेते हैं, ठीक है, स्पैन, और स्पैन के अंदर हम लोग यहाँ पे अब देते हैं ऑल, और इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम, और ऑल के बाद हम लोग यहाँ पे खुद से ले लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं नेक्स्ट, फोल्डर्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लाइव, और लाइव के नीचे लेते हैं हम लोग यहाँ पे म्यूजिक, लाइव नंबर L को बढ़ा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। म्यूजिक के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट के बाद हम यहाँ पे लेते हैं अब वेब डेवलपमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे और सोर्स कोड, मैथोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सारे यहाँ पे ले लेते हैं।
कास्ट का, और भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। साइंस, और इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं HTML ले लेते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। हाँ, तो मेरा यहाँ पे ऑल नेक्स्ट टेरा कोडर्स, लाइव म्यूजिक, पॉडकास्ट, ये सारा कुछ मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको स्टाइलिंग करेंगे, तो स्टाइलिंग करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरा यहाँ से रिकमेंड से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट, और इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और मेरे यहाँ पे रिकमेंड्स एंड हो गया, रिकमेंड हिंट्स, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे रिकमेंड कंप्लीट भी हो गया, और इसके बाद अब हम यहाँ पे स्टाइलिंग में जाते हैं और स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, रिकमेंड को। तो अब साइड बार इंड होने के बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं रिकमेंड स्टार्ट, ठीक है, और रिकमेंड स्टार्ट को हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और रिकमेंड स्टार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे डॉट रिकमेंड, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पेन टैग को लेते हैं, ठीक है, और स्पेन टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे मार्जिन देते हैं लेफ्ट, सारे के मार्जिन लेफ्ट रहे, और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट में हम लोग यहाँ पे 10 पिक्सल देते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका कुछ हाइट दे देते हैं, ठीक है, हाइट ऑल्सो 100%, और इसका यहाँ पे हम विड्थ देते हैं कुछ, विड्थ हम लोग यहाँ पे 50 पिक्सल दे देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे F9, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इसका बॉर्डर दे देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। तो बॉर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे 1 पिक्सल देते हैं, सॉलिड H और DD, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हम लोग यहाँ पे 5 पिक्सल देते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और दे देते हैं पैडिंग, ठीक है, इसका कुछ पैडिंग रहे, तो पैडिंग हम लोग यहाँ पे 5 पिक्सल और अगेन 5 पिक्सल, हम लोग टॉप और बॉटम से भी 5 पिक्सल दिए, और लेफ्ट और राइट से भी 5 पिक्सल दिए, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव किए तो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है, और अब हमको यहाँ पे मेरा जो है वो माउस ओवर करने पर क्या हो, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, जैसे कि मेरा रियल में हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे माउस ओवर में जाते हैं, ठीक है, डॉट और रिकमेंड का जो स्पैन है, स्पैन तो जब ओवर करें तो ओवर, और यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर वो मेरा चेंज हो जाए, चेंज होने के बाद क्या हो जाए H5, ठीक है, और इसके बाद इसका जो कर्सर रहेगा मेरा वो पॉइंटर कर दो, ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे क्या है, इसका कर्सर जो है सो पॉइंटर कर दे रहा, और बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा, जो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आई होप ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और रिकमेंड मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं वीडियोज़। तो वीडियोज़ के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं वीडियोज़ कंटेनर, तो डॉट वीडियोज़, कंटेनर, और वीडियोज़ कंटेनर के बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं कि मेरा जो वीडियोज़ है, वीडियो सेक्शन वो स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो वीडियो स्टार्ट, ठीक है, और वीडियो स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट कर देंगे ताकि पता चले। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक वीडियोस, ठीक है, सिंपल वीडियो लेते हैं हम यहाँ पे वीडियो, और वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देते हैं इसका वीडियो थंबनेल डॉट वीडियो, थंबनेल। तो वीडियो थंबनेल के अंदर हम यहाँ पे एक इमेज देते हैं, ठीक है, IMG शॉर्ट्स, और इमेज के अंदर हम यहाँ पे किसी भी यूट्यूब वीडियोस का यहाँ पे हम रिकमेंड
दे सकते हैं। तो अभी तो हम सिंपल यहाँ पे अपना देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट फोल्डर्स, और इसमें हम लोग यहाँ पे इमेज में जाएंगे और यहाँ से हम लोग कोई भी थंबनेल एक उठा लेंगे, ठीक। तो सपोज हम लोग इस इमेज को कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ से हम लोग कॉपी करके अपने इमेज सोर्स के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे पेस्ट हो गया, और इमेज के जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे ये मेरा इमेज का जो वीडियो थंबनेल है वो कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं इसका वीडियो डिटेल, तो डॉट वीडियो डिटेल, और वीडियो डिटेल के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं ऑथर डॉट AUTHUR, की जो चैनल जिसका चैनल है वो प्रोफाइल, ठीक है। तो ऑथर में हम लोग देंगे यहाँ पे इमेज, और इमेज के अंदर हम लोग देंगे जिसका वीडियो देख रहे हैं, तो जिसका वीडियो है उस ऑथर का यहाँ पे इमेज रहेगा। हम लोग यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डायरेक्ट ऑर्डर्स देखते हैं, नेक्स्ट डायरेक्ट ऑर्डर्स, और यहाँ से हम लोग इसका इमेज को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सेव इमेज एज, ठीक है, और यहाँ से इमेज को हम लोग यूट्यूब क्लोन के अंदर सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस इमेज को हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल नाम से यूट्यूब क्लोन फोल्डर के अंदर सेव कर दे रहे हैं, ठीक। तो मेरा ये इमेज यहाँ पे सेव हो गया, और अब हम चाहे तो उस इमेज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं profile.jpg और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद इसको क्लिक कर लें, और इसके बाद मेरा यहाँ पे एक थंबनेल आ गया वीडियो का, और मेरा यहाँ पे प्रोफाइल भी आ गया, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे प्रोफाइल इमेज भी आ गया, और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं अब टाइटल, तो .title, और टाइटल के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं हेडिंग 3, और हेडिंग 3 के अंदर हम लोग यहाँ पे टाइटल देते हैं जो भी मेरा वीडियो का टाइटल रहता। तो हम यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट, shadow in CSS and CSS full course for beginners, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक एंकर टैग दे देते हैं, ठीक है, एंकर टैग, और उस एंकर टैग में हम लोग यहाँ पे जो एस हर्फ है उसको हैश दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट ऑर्डर्स, ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर्स, और इसके बाद हम एक यहाँ पे स्पेन टैग लेते हैं, स्पेन टैग, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं 1 मिलियन व्यूज, 3 month, yes months ago, ठीक है, ago 3 months ago। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद देखते हैं यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट शैडो इन CSS फुल कोर्स फॉर बिगनर्स, और मेरा यहाँ पे नेक्स्ट डायरेक्ट ऑर्डर्स जो लिंक है वो भी आ गया, और 1 मिलियन व्यूज 3 months ago, ये एक सारा कुछ आ गया, ठीक है। अब इसको स्टाइलिंग करने का जरूरत है, तो चलिए अब हम इसको स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टाइलिंग में हम लोग यहाँ पे वीडियोज स्टार्ट करते हैं, वीडियो, और वीडियो को हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और इसको कमेंट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं डॉट वीडियोज, और वीडियोज के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हम F9 करके देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे इसका कुछ विड्थ देते हैं, ठीक है, विड्थ 100% एंड कुछ हाइट देते हैं, हाइट अल्सो मेरा यहाँ पे जो रहेगा वो 100% रहेगा, 100%। और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं इसका जो पैडिंग रहेगा, पैडिंग वो यहाँ पे मेरा 15 पिक्सल और 25 पिक्सल रहेगा, तो पैडिंग यहाँ पे 15 पिक्सल एंड 25 पिक्सल। और इसके बाद हम यहाँ पे अब देते हैं
बॉर्डर टॉप देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर टॉप देते हैं हम यहाँ पे, बॉर्डर टॉप। और बॉर्डर टॉप में हम लोग यहाँ पे देते हैं 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड मेरा यहाँ पे HDD, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं इसका ओवरफ्लो, जो भी वाई रहेगा, ओवरफ्लो वाई वो मेरा स्क्रॉल में रहेगा, ठीक है। स्क्रॉल, इसको सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा यहाँ पे एक स्क्रॉल आ गया और इसका कुछ बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे वीडियोस कंटेनर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वीडियोस कंटेनर, हम लोग यहाँ पे वीडियोस कंटेनर जो दिए थे उसको यहाँ पे ले रहे हैं। तो वीडियोस कंटेनर में हम लोग यहाँ पे देंगे मार्जिन टॉप, और मेरा मार्जिन टॉप यहाँ पे रहेगा 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल। और इसके बाद हम डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देते हैं। और मेरा जो फ्लैक्स डायरेक्शन रहेगा यहाँ पे वो रो में रहेगा, फ्लैक्स डायरेक्शन रो। और मेरा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और मेरा फ्लैक्स रैप रहेगा यहाँ पे, रैप, ठीक है, फ्लैक्स रैप। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं डॉट वीडियो में, और इसको सेव करके देखते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे जो है वो सेंटर में आ गया, फ्लैक्स रैप किए हुए हैं हम यहाँ पे, और जस्टिफाई कंटेंट मेरा स्पेस अराउंड है, और फ्लैक्स डायरेक्शन मेरा यहाँ पे रो में है, ठीक है। तो रो में है इसलिए मेरा ये मेन एक्सिस की ओर आ रहा है यहाँ पे। और अब वीडियोस के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका कुछ विड्थ देते हैं। तो विड्थ हम लोग यहाँ पे देते हैं 310 पिक्सल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका हाइट देते हैं, हाइट 170 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इसका मार्जिन बॉटम से देते हैं। तो मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम जो रहेगा वो मेरा यहाँ पे 30 पिक्सल रहेगा, 30 पिक्सल। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव करके, तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे ये स्क्रॉल में आ गया, ठीक है, क्योंकि इसका जो हाइट है वो हम लोग यहाँ पे कम कर दी, इसलिए मेरा ये स्क्रॉल में आ गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट वीडियो थंबनेल लेते हैं। तो वीडियो, और मेरा यहाँ पे थंबनेल रहेगा, और वीडियो थंबनेल में हम लोग यहाँ पे इसका कुछ विड्थ देते हैं, विड्थ 100% रहेगा मेरा यहाँ पे। जो हाइट रहेगा वो 170 पिक्सल रहेगा, 170 पिक्सल। और इसका जो ऑब्जेक्ट फिट रहेगा मेरा वो मेरा यहाँ पे कवर रहेगा, ठीक, ऑब्जेक्ट फिट कवर। इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ फिट हो गया, यानी कि इमेज है और जो प्रोफाइल है ये दोनों से थोड़ा सा अटैच हुआ। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंडेक्स के अंदर, ये मेरा यहाँ पे इमेज बहुत ज़्यादा आ गया, तो हम लोग यहाँ से इमेज को डिलीट कर देते हैं। इमेज सोर्स, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। सही भी इमेज एज हम लोग वहीं पे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर यूट्यूब क्लोन, और यूट्यूब क्लोन के अंदर हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो इसका जो टाइटल देता है वो टेक्स्ट शेडो देते हैं। और हम लोग यहाँ पे इमेज सोर्स के अंदर यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट शेडो, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे ठीक दिख रहा है थोड़ा, उसमें मेरा यहाँ पे जो इमेज का सोर्स था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मेरा वीडियो जो है वो एंड हो गया, ठीक है, वीडियो एंड। तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। और अब हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसी को पेस्ट करते जाते हैं, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी।
और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद यहाँ पे मेरा मल्टीपल्स टाइम आ गया। इसको थोड़ा यहाँ पे और स्टाइलिंग करने का ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं। अब स्टाइलिंग के अंदर यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स यहाँ पे फ्लैक्स रैप होता, हम लोग यहाँ पे रैप कर लेते हैं, फ्लैक्स रैप। और यहाँ पे हाइट की जगह हम लोग यहाँ पे मार्जिन राइट एंड मार्जिन राइट। तो मार्जिन राइट हम लोग यहाँ पे 10 पिक्सल देंगे, 10 पिक्सल। और इसको सेव कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारा वीडियोज़ है, यहाँ पे थंबनेल भी बहुत सारा है। तो इसको स्टाइलिंग करते हैं यहाँ पे। तो स्टाइलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वीडियोस थंबनेल का जो इमेज है उसको लेते हैं, डॉट वीडियो थंबनेल। और इसका जो IMG है, अब IMG के अंदर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट देंगे। ऑब्जेक्ट फिट वो मेरा कवर रहेगा यहाँ पे, कवर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका कुछ हाइट देते हैं, हाइट वो मेरा 100% रहेगा। और इसका विड्थ देते हैं, विड्थ आल्सो 100%। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे डॉट ऑथर इमेज, यानी कि जो मेरा प्रोफाइल पिक्चर है उसको लेते हैं। तो डॉट ऑथर, और ऑथर के अंदर जो मेरा इमेज है वो इमेज का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कवर देंगे, ऑब्जेक्ट फिट कवर। और इसके बाद हम इसका बॉर्डर रेडियस देते हैं, कुछ बॉर्डर रेडियस 50%। और इसका कुछ हाइट रहेगा मेरा यहाँ पे, हाइट मेरा यहाँ रहेगा 40 पिक्सल एंड विद आल्सो 40 पिक्सल। और इसके बाद हम इसका कुछ यहाँ पे मार्जिन राइट देते हैं, ठीक है। तो मार्जिन राइट मेरा 10 पिक्सल रहेगा यहाँ पे, मार्जिन राइट 10 पिक्सल। और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा जो प्रोफाइल इमेज है यहाँ पे ऑथर का, वो थोड़ा यहाँ पे अपना ठीक है, अच्छा दिख रहा है। और इसके बाद हमको यहाँ पे जो फ्लैक्स शेडो दिख रहा है और जो प्रोफाइल इमेज है, इसको यहाँ पे हमको फ्लैक्स करना पड़ेगा, डायरेक्शन रॉ रहेगा। और उसके बाद और भी ज़्यादा कुछ स्टाइल करना है। अब हम लोग यहाँ पे वीडियो डिटेल लेते हैं, ठीक है। जो मेरा यहाँ पे वीडियो डिटेल था, वीडियो डिटेल इसको लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डॉट वीडियो डिटेल, वीडियो और इसमें डिटेल। और वीडियो डिटेल के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे ताकि मेरा एक रो में आ जाए, ठीक है। और मेरा यहाँ पे मार्जिन जो रहेगा वो मार्जिन टॉप यहाँ पे 10 पिक्सल करते हैं। मार्जिन टॉप मेरा यहाँ पे रहेगा 10 पिक्सल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब वीडियो टाइटल के बाद हम लोग यहाँ पे टाइटल को लेते हैं, जो मेरा क्लास टाइटल था, टाइटल को लेते हैं, .ti टाइटल। और टाइटल के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं इसका जो कलर रहेगा, कलर, वो कलर हम लोग यहाँ पे RGB देते हैं, RGB। और 3 एंड 3, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों मेरा 3 रहेगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका कुछ लाइन हाइट देते हैं, लाइन हाइट। और जो लाइन हाइट रहेगा वो मेरा यहाँ पे 18 पिक्सल रहेगा, 18 पिक्सल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं कुछ फॉन्ट साइज, यानी कि जो मेरा फॉन्ट है उसका कुछ साइज रहे। तो फॉन्ट साइज में हम लोग यहाँ पे इसका 14 पिक्सल देते हैं। और यहाँ पे जो मेरा मार्जिन रहेगा, तो मार्जिन बॉटम हम लोग यहाँ पे देते हैं 6 पिक्सल, ठीक है, 6 पिक्सल। और इसको यहाँ पे सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, कुछ नहीं, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसमें हमको करना क्या है कि जैसे मेरा जो एंकर टैग है, इसका हमको यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन है इसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। और इसमें जो यहाँ पे 1 मिलियन व्यू वगैरह दिख रहा है, इसमें यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कुछ कलर देंगे यहाँ पे और कुछ मार्जिन देंगे, ठीक है, फॉन्ट साइज वगैरह। तो चलो इसको भी स्टाइल कर लेते हैं, तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट अच्छा दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं डॉट टाइटल, टाइटल। और टाइटल के अंदर मेरा यहाँ पे रहेगा एंकर टैग। और एंकर के बाद मेरा यहाँ पे स्पैन भी रहेगा, ठीक।
और इसमें हम लोग यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन जो रहेगा मेरा वो नन रहेगा, नन। और इसके बाद यहाँ पे मेरा जो कलर रहेगा फॉन्ट का कलर मेरा यहाँ पे RGB में रहेगा, RGB। और हम यहाँ पे तीनों 96 कर देते हैं, 96 एंड ऑल्सो 96। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका कुछ फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे जो मेरा फॉन्ट साइज रहेगा वो हम यहाँ पे 14 पिक्सल देते हैं, 14 पिक्सल। और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है वो 14 पिक्सल हो गया। और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन दिख रहा था वो भी मेरा हट गया यहाँ पे। और जैसे ही हम नेक्स्ट एरर कोडर्स पे आ रहे हैं, मेरा जो कर्सर है वो पॉइंटर हो जा रहा है और अप साइड पे पॉइंटर है। तो अब मेरे देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इसके अंदर हम थोड़ी बहुत और भी चेंजेस ला सकते हैं, तो चलिए उसको भी लाते हैं। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और देखो एक और पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब मेरा ये अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। आप ये मेरा सर्च है और यहाँ पे बटन वगैरह और ये मेन्यू है और ये सारा आइकन्स है यहाँ पे। और ये मेरा साइड बार में यहाँ पे माउस ओवर करने पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। इसको हम यहाँ पे और भी ला सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा कंप्लीट दिखे, तो अच्छा दिखेगा थोड़ा। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो अब मेरा ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे जो रिकमेंड है वो भी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और जो मेरा वीडियो वगैरह है ये भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। अब इसमें हम थोड़ी बहुत और भी चेंजेस कर सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा बहुत और भी चेंजेस करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे यूट्यूब में आते हैं, तो अब जो है मेरा वो यूट्यूब का जो क्लोन प्रोजेक्ट है वो बन के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है मेरा यूट्यूब क्लोन यहाँ पे। तो इधर जो माउस ओवर करने पर यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, इसका कर्सर पॉइंटर हो रहा है। और यहाँ पे जो मेन्यू आइकन दिख रहा है मेरा, यहाँ पे यूट्यूब का लोगो। और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा सर्च बटन है और यहाँ पे माइक है। और इधर यहाँ पे मेरा क्रिएट का है, नोटिफिकेशन है और यहाँ पे सर्कल अकाउंट है। और मेरा यहाँ पे जो रिकमेंड है वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे माउस ओवर करने पर इसका भी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा और कर्सर पॉइंटर। तो ये वीडियो यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है थोड़ा। आप चाहें तो इसके जो थंबनेल है इसके इमेज को और भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे सिंगल थंबनेल यूज किया हूँ, आप अलग अलग थंबनेल यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम YouTube के अंदर और चैनल के अंदर हम यहाँ पे कोई वीडियो कॉपी करते हैं, सपोज फ्लैक्स बॉक्स, और इसको यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ से हम कंट्रोल भी और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद ये वीडियो मेरा यहाँ पे चल रहा है। तो आप चाहे तो इस तरह और भी चेंजेस कर सकते हैं, जिससे हम यहाँ से और भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस एंड कहीं पे पेस्ट कर देते हैं इसको, कंट्रोल पी और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे वीडियो चल रहा है। हम इस तरह से आप और भी ज़्यादा थंबनेल इमेजेस को कॉपी करके अपने क्लोन प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा दिखने में लगेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ तो बस सिंगल थंबनेल और सिंगल प्रोफाइल इमेजेस कॉपी करके पेस्ट किया हूँ, आप अलग अलग कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी मेरा पूरा जो यूट्यूब क्लोन है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो मेरा यूट्यूब क्लोन प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारी HTML और CSS के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हैं तो आप अभी जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।